जैसे तुम्हारा टाइम एंड वर्क था, जैसे तुम्हारा वर्क एंड वेज था, वैसे ही तुम्हारा पाइपलाइन सिस्टम भी है। बस पाइपलाइन सिस्टम में क्या होता है कि अगर एक नल टंकी को भरने का काम करती है, तो दूसरा नल टंकी को खाली करने का काम करती है। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 नलों में 1 भरे और 2 खाली करे, या 2 भरे और 1 खाली करे। ऐसी कई सारी संभावनाएं मेरे भाई यहाँ पर बनती नजर आती हैं। तो इसमें थ्योरी के नाम पर तो हमें कुछ खास पढ़ना है नहीं। जो तुमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, जो तुमने वर्क एंड वेज में पढ़ा, बस वही चीज मेरे भाई कंटिन्यू करके आपको वर्क एंड वेज के बाद पाइपलाइन सिस्टम में कंटिन्यू रखना है। तो सीधा अपने को जो है यहाँ पर टाइप वाइज चलेंगे और टाइप वाइज के अंदर एक बातों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप आपका आता है बेसिक क्वेश्चन का। तो आइए चलिए, मुझे लगता है इस सवाल को उत्तर आप दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने सीजन 2024 का है कि पाइप एल जो है किसी पूल को 30 घंटे में भर सकता है, एम जो है उसको 45 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को ओपन किया गया किसी भी एम्प्टी पूल में, तो मुझे बता दो ये भरने में कितना समय लेंगे। दोनों के दोनों पाइप क्या करने का काम करते हैं, तो भरने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, भरने का काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर पाइप एल जो है वो किसी भी टंकी को कितने देर में भरेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 घंटे में। और एम किसी भी टंकी को कितने देर में भरेगा, तो 45 घंटे में। अब 30 और 45 का जो एलसीएम है वो हमारा 90 हो जाएगा। 30 का 3 गुना और 45 का 2 गुना। मेरे भाई यहाँ बता दो मिलकर के कितने देर में भरेंगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर में वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो टाइम हमें कितना लगा, तो 18 घंटा। टाइम हमें कितना लगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 18 घंटा। आप चाहिए तो इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते थे। और फार्मूला हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि अगर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर किसी भी काम को यहाँ पर जो है वो x घंटे में करता है। ऐसे समझो, ए किसी काम को x घंटे में करता है, बी किसी काम को y घंटे में करता है, तो मिलकर के कितने में करेंगे, तो x into y divided by x plus y। मिलकर के कितने देर में करेंगे, तो यहाँ पर x into y divided by x plus y। तो अगर हम यहाँ देखें तो मिलकर के कितने देर में करेंगे, तो मेरे भाई 30 into 45 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम यानी 75 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो 15 से मेरे भाई 2 बार में और 15 से मेरे भाई 5 बार में, 5 से हमारा 9 बार में और 2 into 9 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। लेकिन याद रखना मेरे भाई यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तुम तभी लगाते हो जब या तो दोनों के दोनों भरने वाले हो या फिर दोनों के दोनों खाली करने वाले हो। अगर मेरे भाई यहाँ पर एक भरने वाला हुआ और एक खाली करने हुआ, तो यहाँ पर तुम जो है मेरे भाई इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाओगे। नहीं लगा पाओगे मतलब नहीं लगा पाओगे। आगे चलो प्रश्न संख्या 2 देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ना। इसमें यहाँ पर कहा गया कि एक टैप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, दूसरा टैप उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। दोनों को साथ में एक टाइम पर खोल दिया जाए तो यहाँ पर कितने देर में लगेगा। अब दोनों के दोनों तो भरने वाले हैं, तो हम फॉर्मूले से भी जा सकते हैं और एलसीएम मेथड से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 4 घंटा और यहाँ पर मेरे भाई 6 घंटा, और यहाँ दोनों का सम देखेंगे तो 10 घंटा। आप यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करिए, यही आपका आंसर है बहुत बेहतरीन तरीके से। 2 से आप काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो मेरे भाई यहाँ 12/5 हो जाएगा। 12/5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 से इसको भाग करें, 2 से ही 2/5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इतना घंटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 घंटा, और 2/5 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करें मेरे भाई यहाँ 2/5 में मिनट में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 से आप काटोगे तो 12 बार में, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो जो दोनों के दोनों भरने वाले होते हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट भी जा सकते हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें दोस्तों फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आगे यहाँ देखते हैं, तो एक 6 घंटे में टाइम का 50% भाग। अगर आप मेरे भाई 50% काम जो है 6 घंटे में करते हैं, तो आप पूरा काम कितने घंटे में करेंगे, 12 घंटे में। आधा काम करने में 6 घंटे, तो पूरा काम करने में 12 घंटे। तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा काम करने में कितना घंटे लगेगा, तो 12 घंटे लगेगा। कितना लगेगा, तो 12 घंटे। बी उसी टंकी को भरने में कितना लगेगा, तो 18 घंटे। बी उसी टंकी को भरने में कितना लगेगा, तो 18 घंटे। अब या तो आप इन दोनों में मेरे भाई फॉर्मूला लगा लीजिए और या फिर आप एलसीएम मेथड से भी कर लीजिए, दोनों में जो आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 होगा। 12 का 3 गुना 18 का मेरे भाई 2 गुना। टाइम की अगर बात करें तो टाइम बराबर क्या होगा, तो 36 और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से भाग करो तो 7 सही 1 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5 घंटा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने बदतमीजों ने क्या कहा, मिनट में। तो मिनट में कहा तो ठीक है ना भाई, फिर आप यहाँ पर ये देखो ये आपका आवर में आ गया है, ये किस में आ गया, तो आवर में आ गया है। बस इसी आवर को मिनट में बदलना है। तो आप यहाँ पर ये कह दो कि सर ये 36 बटे में 5 है, मिनट में बदलने के लिए 7 से गुना करेंगे, 5 से मेरे भाई यहाँ पर 12 मेरे भाई गुना कर दो, बात खत्म। 12 का 6 गुना 72 और 12 के 36 और 6 42 और 43 कितना मिनट मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, 432 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं क्या कहा गया। ठीक है, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। 4 नंबर सवाल सीजन 2024 का है। अ पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 मिनट, अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। अब यहाँ से तुम्हारा मामला बढ़ जाएगा अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से जाओगे, क्योंकि भरने वाला है खाली करने वाला है। और मैंने कहा था फॉर्मूला को वही लगाना जहां दोनों के दोनों भरने वाले हो या दोनों के दोनों खाली करने वाले हो। ठीक है, उसके पहले तुम फॉर्मूले को मत लगाना। तो जरा गौर से पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। एक पाइप किसी टंकी को मेरे भाई भरता है और वो कितने में भरेगा, तो जरा गौर से देखो यहाँ पर। देखना फिल एन एम्प्टी टैंक, अरे बाप रे। ठीक है, ये मेरे भाई फिल करेगा एम्प्टी टैंक को मेरे भाई 5 मिनट में, और दूसरा जो होगा एम्प्टी करेगा उसको कितने मिनट, 6 मिनट में। तो कहा गया बोथ पाइप आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। एक भरने का काम करता है और मेरे भाई यहाँ पर खाली करने का, एक भरने का काम करता है और एक खाली करने का। ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं, और ऐसे सवाल ही होते हैं रियल में पाइप सिस्टम के सवाल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मेरे भाई जो व्यक्ति भरने का काम कर रहा है, तो भरने का काम कर रहा है तो कितने मिनट में कर रहा है, 5 मिनट में कर रहा है मेरे भाई। और दूसरा जो खाली करने का काम कर रहा है वो कितने देर में कर रहा है, तो खाली करने का काम मेरे भाई यहाँ पर 6 मिनट में हो रहा है। तो भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस, भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस। बस आपको इतना समझना है, भरने के लिए प्लस और खाली करने के लिए माइनस, जो भरेगा उसके लिए प्लस, जो खाली करेगा माइनस। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 का और 6 का जो एलसीएम है वो हमारा 30 हो गया मेरे भाई यहाँ पे। कितना हो गया, तो 30 हो गया। 5 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना और 6 का हमारा कितना मेरे भाई माइनस का 5। माइनस को माइनस से गुना करने पर ही प्लस आता है, माइनस को माइनस से ही मेरे भाई यहाँ पर गुना करने में क्या आता है, तो प्लस आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखिए कि सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि कितना समय लगेगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, कितना समय लगेगा तो हम इसे मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाएंगे, हाउ मच टाइम विल टेक। तो यहाँ पर ये जो टाइम लगेगा ये कैसे लगेगा, आप जरा देखो कितना समय लगने वाला है। तो अगर हम टाइम को देखें तो टाइम बराबर हमेशा याद रखना वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। और वर्क की जगह पर हम कितना लेंगे, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वर्क है। और एफिशिएंसी की जगह पर क्या लेंगे, तो दोनों की क्षमता को लेते हैं, इसकी भी क्षमता को इसकी क्षमता को। ये हमारा प्लस का 6 और ये माइनस का 5 है। तो इट मींस हमारे सामने क्या हो जाएगा 30 और ये 6 - 5 यानी 1 30/1 कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर मेरे भाई यहाँ पर ये है, जो सामने आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कहा गया। 5 नंबर सवाल को पढ़िए मेरे भाई। बोला गया एक पाइप है जो यहाँ पर क्या करती है, और इस पाइप को मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया, फिल अ टैंक इन 30 आवर। एक पाइप जो है टंकी को भरने का काम कितने देर में करती है, 30 घंटे में। ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम, ठीक है, इट इज फिल्ड इन 50 आवर। और लीकेज होने के कारण यहाँ पर देखो अगर ये लीकेज नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्ड इन 50 आवर में ना भर करके 30 घंटे में भर गया होता। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीट टैंक। अब ऐसे मान करके चलो कि आपकी मम्मी कहती है कि बेटा मोटर चला के आ जाओ, टंकी भर जाएगा। तो आप जाते हो, मोटर चला देते हो, 30 घंटे में नॉर्मली टंकी भर जाती है। आज आप जा रहे हो और आपने देखा यार 50 घंटे हो गए, अब जा रहे टंकी भर गया, मतलब कुछ तो मामला गड़बड़ है। इन टंकी के अंदर में कोई छेद होगा जो पानी को निकाल रहा होगा। हो सकता है भर रहे 10 लीटर तो 5 लीटर निकल जा रहा होगा, खाली 5 लीटर जा रहा होगा, या 6 लीटर जा रहा होगा, 4 लीटर निकल जा रहा होगा। इसी कारण मेरे भाई यहाँ पर इसी कारण कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर पानी जो है हमारा लीकेज हो गया। ठीक है, अब इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर जो आप कैसे करते हो लैंग्वेज में जरा देखो। आप यहाँ पर जब करोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर समझो मेरी बात को, क्या कहा गया। अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर। अगर एक अकेला पाइप होता, देखो ऐसे मानो यहाँ पर ये जो टंकी है, ये मेरे भाई एक पाइप होता और एक पाइप इसको भरा होता ना, तो ये पाइप मेरे भाई यहाँ भरा होता तो कितने घंटे में भर देता, 30 घंटे में। ये पाइप मेरे भाई भरता तो कितने घंटे में भरता, 30 घंटे में।
ठीक है। लेकिन लीकेज होने के कारण में क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर पाइप इससे भर रहा है और लीक इससे हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये 10 लीटर भर रहा हो तो 4 लीटर निकल जा रहा हो सकता है ये 10 लीटर भर रहा हो तो 6 लीटर निकल जा रहा हो, यानी कुछ तो पानी निकल रहा है ना। अगर नहीं निकलता तो मेरे भाई 30 घंटे की जगह पे यहाँ पर ये कितना घंटा ले रहा है, तो इस प्रोसेस में ये 50 घंटा ले रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर पाइप काम करेगा टंकी को भरने में तो कितना लगेगा, 30 घंटा। सिर्फ और सिर्फ जो पाइप काम करेगा तो कितना घंटा लगेगा, 30 घंटा। लेकिन एक तरफ से पाइप भरने का काम करता है और दूसरी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर ये लीक करने का, ये भरने का, ये लीक करने का, ये भरने का और ये लीक करने का, यानी दोनों काम करेंगे तो 50 घंटा। पाइप भरने का काम करेगा, लीक खाली करने का तो कितना लगेगा, 50 घंटा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एलसीएम हमारे सामने 150 होगा, 30 का 5 गुना और 50 का 3 गुना। अच्छा, एक और मजे की बात हम तुम लोगों को बताते हैं, दोनों केस में क्या हो रहा है, तो भरने का काम, यहाँ भी भरने का काम और यहाँ भी भरने का काम। तो जब दोनों केस में होगा भरने का काम तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब बोलोगे सर पानी यहाँ भर कहाँ रहा है, यहाँ तो लीक भी काम कर रहा है। अरे बिल्कुल लीक काम कर रहा है, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मान करके चलो कि जो भरने वाला व्यक्ति है उसकी क्षमता कितनी है, 5। ये पाइप जो है इससे 5 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन टंकी में कितना लीटर रह जा रहा है, 3, यानी कितना खाली कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। जब ये 5 भर सकता है तो टंकी में 3 लीटर क्यों जा रहा है, क्योंकि 2 खाली कर रहा है। तो जैसे ये 5 भरता था 3 ये निकाल देता था, ऐसे मान के चलो 5 भरता था 2 निकल जाता था, तो टंकी में खाली 3 लीटर ही पानी रहता था। कितना रहता था, 3 लीटर। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कहा जाए कि एक पाइप फलाने देर में भर सकता है, तो पाइप हमारा फलाने देर में भर सकता है, और पाइप और लीक दोनों मिलकर के काम करे तो इतने देर में कर सकते हैं, तो इतने देर में कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उठाएंगे पाइप की वैल्यू जो कि है 5, अब 5 में से कितना घटाओगे कि 3 आएगा, 5 में से कितना घटाओगे कि 3 आएगा, तो 2, 5 में से कितना घटाओगे 3 आएगा, यानी 2। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 में से 2 घटाने पर 3 आ गया आपका। और कहा कि मेरे भाई हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी, मतलब यहाँ पर कितना समय लगेगा इस मेरे भाई लीकेज को यहाँ पर जो है, ठीक है, हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। अगर ये बदतमीज लीकेज अकेला काम करे तो कितने देर में ये खाली कर देगा। अगर यहाँ पर ये मेरे भाई काम करे तो क्या होगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये मेरे भाई यहाँ पर वर्क है और उसके बाद में यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है। अगर हम इसको काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 75 होगा, और ये 75 कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। 75 कौन सा होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। अच्छा चलो 6 नंबर क्वेश्चन पूछो, पढ़ो क्या कहा गया। अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर बट ड्यू टू द लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर। अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो लीक उसे कितने देर में खाली करेगा, बना तो दोगे तुम लोग यहाँ पे, बताओ। पाइप जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने देर में भरेगा, तो 12 घंटे में। और अगर हम देखें लीक है बॉटम में जिसके कारण ये भर रहा है 18 घंटे में, तो पाइप प्लस लीक जो है मेरे भाई यहाँ पर 18 घंटे में, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है यहाँ पे, तो 12 18 का मेरे भाई यहाँ पर जो है एलसीएम ले लो, 12 का 3 गुना 18 का 2 गुना। मेरे भाई आप ऐसे समझना कि पी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 में से कितना कम किया गया, तो आ गया मेरे भाई 1 कम किया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें टाइम को लेकर, तो टाइम बराबर में क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे सामने वर्क हो गया और यहाँ पर ये मेरे भाई 3 में से गया तो 2 हो गया। अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने मेरे भाई 18 आ गया और ये हमारा जो 18 बिल्कुल सही है। ठीक है, कहा गया नहीं 1 सेकंड 18 हमने क्या निकाल दिया, क्वेश्चन में तो ये कहा गया ना लीक उसको कितना देर में खाली करेगा, वी शुड रिमेंबर इट। ठीक है, तो लीक उसे कितना देर में खाली करेगा, तो टाइम बराबर हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप देखिए सर यहाँ पर काम कितना है, तो 36 है, और ये लीक का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई टीचर्स डे का गिफ्ट अभी आना शुरू हो गया, पता नहीं किसी भाई ने भेजा, कोई हमें गौतम है। ठीक है, अभी काफी सारे आ रहे हैं, धीरे धीरे खोला जाएगा, सब देखा जाएगा बाद में। तो हम यहाँ पर ये थे कि लीक इसको कितने देर में खाली करेगा। तो तुम जो साइन से परेशान हो तो ये साइन से मत परेशान मत करो। ये साइन नेगेटिव साइन ये बताता है कि यार ये उल्टा काम करने वाला आदमी है, ये भरने वाला नहीं खाली करने वाला आदमी है। तो इसलिए साइन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब सॉल्व करते वक्त यहाँ पर उठाओगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि 36 लो नीचे में -1 लो, ले भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी -36 कह लो ये कह लो। लेकिन हम साइन को यहाँ पर तब इस्तेमाल करते हैं जब दो लोगों को रेफरेंस में लेना हो, जैसे मान मुझे पी और एल दोनों को कहीं रेफरेंस में लेना हो, तो वहां मैं बताऊंगा कि प्लस करता है और एक माइनस करता है, मुझे रेफरेंस में लेने की नीड नहीं है तो मैं यहाँ नहीं देखूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये मेरा काम है और ये खाली कितना करता है, 36 बटे कितना हो जाएगा, 36 आवर। ऑप्शन बी फॉर देवसेना। आज ये चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलिए, टंकी को 5.5 घंटे में भरता है, एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतने घंटे का समय लगता है, कितने समय में रिसाव से टंकी का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। आप अगर देखेंगे यहाँ पर पाइप जो भरने वाला जो काम करता है वो यहाँ पर क्या करता है, 2 बचे 10 और 11 बटे 2, तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा 11 बटे 2। ठीक है, और लीक के कारण यहाँ कितना लगा, तो मेरे भाई यहाँ पर पाइप प्लस लीक जो है वो कितना लगा, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा, सही से पढ़िए, 4 32 और 33 बटे 4 कितना लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 33 और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 11 और 33 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना है, तो 33 है। कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो 33 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आप जरा देखोगे तो आप यहाँ देखो जरा, 11 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। 33 से कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, 4 गुना हो जाएगा 4। यहाँ पर जहाँ पाइप 6 लीटर भर सकता था तो टंकी में 4 क्यों पहुंचा, 6 में से कितना माइनस करोगे, 4 आएगा, तो मेरे भाई 2 माइनस करोगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, इन हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक, कितने समय में लीक 30% काम कर देगा। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये मेरे भाई यहाँ पर वर्क है और इस वर्क का कितना परसेंट करना है, तो 30% मेरे भाई यहाँ पर करना है। कितना करना है, तो 30% करना है। कितना परसेंट करना है, तो 30% करना है। और मेरे भाई यहाँ पर कौन करेगा, तो लीक करेगा। कौन करेगा, तो लीक करेगा। लीक की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। इस काम का 30% लीक कितने देर में खाली करेगा। अब ये समझो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को, अगर तुम देखोगे तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे, 33 नहीं है कि मेरे भाई यहाँ पर 99 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा, जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होता है। कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहा गया। 8 नंबर सवाल को जो आप पढ़ेंगे तो बड़ा प्यारा सवाल है। कहा गया 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 32 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 48 एंड 66 मिनट रिस्पेक्टिवली। अगर हम ए की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो ए हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 48 मिनट में भर सकता है, और बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा 66 मिनट में कर सकता है। ठीक है, 2 पाइप ए और बी टैंक को इतने मिनट में और इतने मिनट में भर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो हम इस कैलसियम मेरे भाई यहाँ पर 48 और कैलसियम कैसे लेंगे, आप यहाँ देखो। हम यहाँ पर कहेंगे सर 2 से आप इसको काटो कितनी बार में, 24 बार में, और 2 से काटो 37 बार में। आप इसको 3 से काटो 3 से काटो 8 बार में, और 3 से काटो 11 बार में। ठीक है, जब आप इसके एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 2 × 3 6 × 8 मेरे भाई 48 और 48 × मेरे भाई 11। आप देखेंगे 8 आ गया, 8 4 12 आ गया, 528 आ गया। तो ओवरऑल आप देखते हैं तो कैलसियम कितना मिलेगा, आपको 528 मिलेगा। 528 मेरे भाई इसका कितना गुना है, तो 11 गुना है। और अगर आप इसका मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो कितना गुना है, 8 गुना है। कितना है, तो 8 गुना है। आप समझिए इस बात को। एलसीएम लेना भी अपने आप में कला है, हालांकि मैंने बहुत लॉन्ग में थोड़ा बता दिया, आप अगर इसको अपने शॉर्ट में कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता करके चलूं, बाद में मैं उड़ाना शुरू करूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। ए और बी 48 और इतने में, ए और बी 48 और इतने में, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो कितने मिनट के बाद में बी को बंद कर देना चाहिए कि टंकी 32 मिनट में भर जाए। यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, कहीं कोई दिक्कत की बात है, बताओ यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात है। कितने मिनट के बाद में बी को बंद कर दिया जाए, बी को बंद कर दिया जाए और फिर यहाँ पर कौन चले, तो ए चले, ताकि पूरा का पूरा जो कहानी है वो मेरे भाई यहाँ पर कितने मिनट में हो जाएगा, तो 32 मिनट में हो जाएगा। कितने मिनट में हो जाएगा, 32 मिनट में। यानी अगर हम देखें तो इसे कितना देर चलाना है ताकि यहाँ पर उसके बाद बी बंद कर दो और मेरे भाई पूरा टंकी जो है 32 मिनट में भर जाए। इस चीज को मेरे भाई लिखने के कई सारे तरीके हैं, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है बेसिक से भी जा सकते हो, और आप इसको मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच से भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है हम बोलेंगे, समझिए मेरी बात को लेकर कैसे हम कहेंगे और क्या कहेंगे, सर देखो कितने समय तक इसको खोले, बी को बंद कर दें, फिर उसके बाद में ए को खोले रखें ताकि हो जाए। तो पहला तरीका जो लोग कहते हैं मैं उनके हिसाब से ही चल लेता हूं। उनका ये कहना होता है कि सर मान लेते हैं यहाँ पर ये 3 मिनट के लिए खोला जाएगा। ठीक है, जैसे मानो 2 मिनट के लिए तो 32 में से 2 गया तो 30 आ गया, 4 मिनट के लिए 32 में से 4 गया 28 आ गया, 5 मिनट के लिए 32 में से 5 गया 27 आ गया। तो 3 मिनट के लिए तो 32 में से टी गया, मेरे भाई कितना आ गया, 32 - टी आ गया, 32 - टी आ गया।
ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। a प्लस बी को यहाँ कितने देर के लिए खोला जाए, तो टी के लिए खोला जाए, और उसके बाद में a को कितने देर के लिए खोला जाए, उसके बाद में a को 32 माइनस टी के लिए खोला जाए, और इस तरीके से आपका पूरा टंकी भरेगा। पहले ही बता देता हूँ ये मेथड नंबर 1 है, बट ये नहीं है कि हाँ यही बेस्ट मेथड है, बिल्कुल भी नहीं, तुम गलतफहमी में हो। अगर हम देखें दोनों को जोड़ के टी देर तक चलाओ, 11 और 8 19 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 19 इंटू कितना चलेगा, 19 इंटू टी चलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर a की वैल्यू है मेरे भाई 11 हो गया, और इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 32 माइनस टी हो गया, बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क के। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा 19 टी है, और यहाँ पर 11 को 32 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ 352 है, यहाँ पर हमारा 11 टी हो जाएगा, और ये हमारा 528 के बराबर होगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ करेंगे 19 में से 11 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 8 टी हो गया, ठीक है, 8 में से 2 गया तो मेरे भाई 6 हो गया, 12 से 5 गया 7 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, 8 से यहाँ पर जो है 2 बार में और यहाँ 2 बार में, टी का मान मेरे भाई कितना आ गया 22, टी का मान कितना आ गया, तो 22 आ गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखिए क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर हाउ मेनी टाइम शुड बी क्लोज्ड, तो मेरे भाई यहाँ पर बी को कितने देर के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए, 22 मिनट के बाद। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो सी है, ठीक है, यहाँ समझिए इस बात को लेकर के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्लियर ये बात यहाँ, ठीक है। अब यहाँ समझिए, आप यहाँ देखिए कितने देर तक ये लोग काम किए, तो 22 मिनट तक, और ये कितने देर काम किए, तो 32 माइनस 22 यानी 10 मिनट तक, ठीक है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई भी अगर हमसे पूछे तो हम बड़ी आसानी से ऐसे बना सकते हैं, बट अब मान लेते हैं दूसरे तरीके बनाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट है 19 कहाँ से आया, 19 कहाँ से आया, क्या मतलब है, कौन से 19 की बात करते हैं, हाँ यार ये तो तुम लोगों ने बहुत सही बात कही, 19 कहाँ से आया, अरे ससुर के नाती a प्लस b का वैल्यू कितना है, 11 प्लस 8 19 नहीं आएगा, बताना जरा, बोलो, ठीक है। चलो अब स्मार्ट अप्रोच बताएं, बताओ स्मार्ट अप्रोच बताना है तो आ जाओ, चलो स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। और स्मार्ट अप्रोच को बहुत तरीके से मेरे भाई हैंडल करते हैं, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच की बात यहाँ पर क्या करते हैं, तो स्मार्ट अप्रोच में आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई साफ तौर पे क्या कह सकते हैं, जरा वो देखिए। स्मार्ट अप्रोच में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ए और बी ने मेरे भाई कुछ देर काम किया है, और फिर उसके बाद में ए ने काम किया, और पूरा जो समय जो प्रक्रिया लगा है वो मेरे भाई 32 मिनट लगा है। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ए ने यहाँ भी काम किया और अंत में भी काम किया, इसका मतलब ए नाम का व्यक्ति ऐसा है जो शुरू से लेकर के अंत तक काम किया है। बताओ ए नाम का व्यक्ति कैसा है जिसने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया है। अगर दो लोग मिलकर के काम करते हैं और उसमें से मैं एक व्यक्ति के काम को हटा देता हूं तो जाहिर सी बात है जो बचेगा वो दूसरे का होगा। मैंने और आपने मिलकर के काम किया है, और मान लीजिए 50 मिनट काम हुआ, उसमें 40 मिनट मेरा है तो 10 मिनट आपका है, अगर 30 मिनट मेरा है तो 20 मिनट आपका है, 35 मिनट मेरा है तो 15 मिनट आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मेरे भाई यही हमारी बात है, और यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर पूरा जो है ए ने मेरे भाई यहाँ पर भी काम किया है और ए ने भी यहाँ पर काम किया है, तो ए ने पूरा 32 मिनट काम किया, ए ने पूरा कितना मिनट काम किया है, तो 32 मिनट काम किया, बढ़िया, नहीं परफेक्ट, नहीं तो ए ने पूरा कितना मिनट काम किया है, तो 32 मिनट काम किया है। तो अगर हम ए का काम इसमें से घटा दें, जैसे मानो यहाँ पर ए का काम कितना होगा, आप समझिए मेरे भाई यहाँ पर ए का जो 32 मिनट का मेरे भाई यहाँ पर जो काम है वो मेरे भाई घटा दे तो क्या होगा, तो ए ने मेरे भाई यहाँ पर 11 इंटू कितना किया, 32 किया, 11 इंटू 32 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 200 352 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 352 हो जाएगा। तो ये 352 जो काम है, फिर मैं पूछना 352 कहाँ से है, पहले बता देते हैं। 1 मिनट में कितना काम है, 11 काम, तो 32 मिनट में कितना, तो 11 इंटू 32 352। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिए सर आप भी देखिए बिल्कुल, ठीक है, इसमें से हम 352 काम घटा देंगे, क्यों घटाएंगे, फिर से रिपीट करता हूँ, ए ने यहाँ भी काम किया, ने यहाँ भी काम किया, पूरा 32 मिनट काम किया, तो 1 मिनट में इतना काम, तो 32 मिनट में इतना काम निकाल दो, 8 में से 2 निकल गया 6 हो जाएगा, 12 में से 5 निकल गया 7 हो जाएगा, 4 में से 3 निकल गया ये हो जाएगा। ये जो काम किया ये किसने किया, तो बी ने, ये जो काम किया किसने किया, तो बी ने, और बस यही काम को समझिए कि इतना ही काम को करने में बी को कितना समय लगा होगा, तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वर्क और अपॉन बी की एफिशिएंसी इतना। तो अगर हम देखेंगे तो साफ तौर पर बोलेंगे गुरुजी 22 मिनट, कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। अब कैसा लगा स्मार्ट अप्रोच, जरा बताओ कैसा लगा मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच, जल्दी से बताओ, समझ आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, तो मेरे भाई ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क के वर्क में से एक का वर्क घटा दिया तो जो बचा है वो बी का वर्क है, और इस वर्क को करने में बी ने कितना समय लिया, तो 22 लिया, इस वर्क को करने में कितना लिया, तो 22 लिया, सुपर, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। आज चलो 9 नंबर क्वेश्चन को जरा हम लोग देखें एक बार, ठीक है। 9 नंबर पर जल्दी देखते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है, बी बदतमीज आदमी खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है, ठीक है, तो बी को कितने मिनट के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए का बात करें यहाँ पर, ए कैन फिल टंकी 16 मिनट, ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 16 मिनट में टंकी को भरेगा, ठीक है। और बी जो है खाली करेगा कितने मिनट में, तो बी जो है वो खाली करेगा मेरे भाई 24 मिनट में। आप समझ मेरी बात को, बी खाली करेगा कितने मिनट में, 24 मिनट में। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 48 का, 16 का मेरे भाई 3 गुना और 24 का हमारे सामने 2 गुना, ठीक है, ठीक है, समझिए। तो ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है तो मेरे भाई बी को कितने समय के बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। अगेन सेम सवाल यहाँ पर फिर से मेरे भाई देखिए बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर मेरे भाई दोनों को साथ में खोला गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी क्लोज्ड, बी को बंद कर दो ताकि मेरे भाई यहाँ पर एक काम करता रहे और पूरी जो टंकी है वो 30 मिनट में भर जाए। सेम मेरे भाई यहाँ पर सेम अप्रोच हम लगाएंगे, एक बार हम वापस से बेसिक से बनाएंगे पहले इसको, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच भी लगाएंगे ताकि आप दोनों बातों को समझ पाएं। तो पहले मेरी तरफ से आप ले लीजिए मेथड नंबर 1 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे समझिए कि सर यहाँ पर ये लोग जो है ना, ए और बी लोग कुछ देर काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ देर काम कर रहे हैं, और कुछ देर काम करने के बाद में तो मेरे भाई यहाँ पर ए जो है ये काम करता है, ठीक है। ये ऐसे मान करके चलिए कि टी देर काम करता है और पूरा जो टंकी है मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा का पूरा टंकी हमारा 30 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर अगर ये टी देर काम कर रहा है तो 30 में से टी घटा लो तो मेरे भाई हमारा हो जाएगा 30 माइनस टी, और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क जो है मेरे भाई यहाँ होता है, इस तरीके से सारी चीजें हमारी होती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है 3 और 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए और बी ने मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टी देर काम करें और उसके बाद यहाँ पर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर 30 माइनस टी का बात करें, ठीक है, और ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर ए प्लस बी की वैल्यू 3 में से 2 घटा दिया, 3 में से 2 घटा दिया तो आ जाएगा 1 इंटू मेरे भाई टी हो जाएगा, और उसके बाद मेरे भाई ए की वैल्यू हमारे सामने 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस टी, जिसका मतलब टोटल वर्क हमारा कितना होगा, टोटल वर्क मेरे भाई यहाँ पर 48 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे टी करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे सर ये 90 माइनस का 3 टी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 48 के। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 90 में से 48 किया तो हमारे सामने 42 होगा, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 से बच्चों काटेंगे तो 21 बार में टी का मान मेरे भाई यहाँ पर 21 हो जाएगा, एकदम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कितने मिनट में बी को बंद करना चाहिए, तो 21 मिनट, ठीक है, कितने मिनट में, तो 21 मिनट में, कितने मिनट में, तो 21 मिनट में। समझ में आ गया बात यहाँ। अब चलो बताओ जल्दी से तुम लोग के लिए मेथड नंबर 2 चाहिए, किसी भी तुम लोग का काम हो जाएगा, चलो गया, फिर बताना पड़ेगा इसमें, इसके मेथड नंबर 2 में होगा तुम फंसोगे ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है जल्दी बताओ, क्योंकि खाली करने वाला भरने वाला है, इसमें तुम फंसोगे ही फंसोगे, तो क्या करोगे ये बताओ तुम लोग। चलो अगर नहीं बताया तो क्या करोगे, कुछ करोगे, बोलो। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पर मेथड नंबर 2 के बारे में जानते हैं। आप देखो पता है क्या होता है, समझो यहाँ पर तुम्हारे मेथड नंबर 2 में आएगी दिक्कत, और आएगी दिक्कत, उस दिक्कत को कैसे हल किया जाए हमको पता है, इसलिए मेरे भाई 8 नंबर 9 नंबर में तुमको हमें थोड़ा सा बात बता रहे हैं। 8 नंबर में यहाँ पर कहानी क्या है कि ये दोनों के दोनों भरने वाले लोग थे, तो दोनों के दोनों भरने वाले लोग थे, तो टंकी में काम कैसे हो रहा था, तो टंकी में काम ऐसा हो रहा था, एक नल इधर से भर रहा है दूसरा इधर से भर रहा है। ये 8 नंबर सवाल की बात है, ठीक है। और 9 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है, 9 नंबर में कहानी है कि ये भरने का काम करेगा और ये खाली करने का, ठीक है। अब 9 नंबर सवाल के हिसाब से मैं तुमसे बात करता हूँ, जरा समझना मेरे भाई। ऐसे मान करके चलो कि टंकी की कैपेसिटी मेरे भाई यहाँ पर 80 लीटर है, कितना है 80 लीटर है, और यहाँ पर टंकी की कैपेसिटी 80 लीटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है इस 80 लीटर में आप मेरे को बताओ, अगर 50 लीटर ये भरा है तो दूसरा वाला कितना भरेगा, चलो कमेंट करके बताओ। देखता हूँ तुम लोगों का आईक्यू कितना है, कितने स्मार्ट हो तुम लोग, तेज कितना हो। 80 लीटर टंकी का कैपेसिटी है, एक नल ने 50 लीटर भरा है तो दूसरा कितना भरेगा, जल्दी बताओ कितना भरेगा मेरे भाई यहाँ, तो बोलोगे गुरुजी 30 लीटर, तभी तो 50 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 50 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ चलो यहाँ पे, अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ देखो ये एक नल था जो भर रहा था और ये एक नल था खाली कर रहा था। अगर टंकी में 80 लीटर पानी जाना है और खाली करने वाले ने 10 लीटर खाली किया तो बताओ भरने वाले ने कितना भरा होगा,
भरने वाले ने कितना भरा होगा मेरे को ये बता दो। इसमें 3 तरह के आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे 80, कुछ लोग कहेंगे 70, कुछ लोग कहेंगे 90। 70, 80, 90 3 ऑप्शन है, तुम किसको चूज़ करोगे? यहाँ पे क्या 80 लीटर में 50 एक ने भरा है तो 30 दूसरे ने भरा है, तो 50 और 30 मिलकर के 80 बन गया। ठीक है, अब 80 लीटर की टंकी में 10 लीटर खाली किया गया है, तो भरने वाले ने कितना भरा होगा ये बताओ। ठीक है, मुझे पता था लोग 70 या 90 में से इन्हीं दोनों में से आंसर देंगे, कुछ 70 कह रहे हैं और कुछ 90 कह रहे हैं। चलो एक काम करो, आप मेरे को चलो 70 को मैं लेकर के दिखाता हूँ। मान लीजिए भरने वाले ने 70 भरा और खाली करने वाले ने 10 खाली किया, तो 70 भरा गया और 10 खाली हो गया, तो 70 में से 10 घटाने पे तो 60 आना चाहिए। 70 में से 10 घटाने पे कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए और 60 लीटर ही टंकी में जाएगा। जैसे मानो मैंने ऊपर में छत के अंदर से एक नल लगा दिया इस कमरे में और वो नल जो है 70 लीटर पानी भरा, नीचे से कुछ छेद मार दिया जो 10 लीटर निकाल दिया, तो मेरे भाई यहाँ 70 भरे 10 निकल गया, 60 ही ना आएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर 70 ना लेकर मुझे कितना लेना होगा? तो 90 लेना होगा। कितना लेना होगा? तो 90। और यहाँ वाले केस में क्या होगा? देखो 80 में से 50 घटाते हो तो 30 आता है, लेकिन यहाँ पर 80 में 10 जोड़ोगे तो तुम्हारा 90 आएगा। असल में यहाँ भी 80 में से तुमने 50 घटाया 30 है, यहाँ पर भी तुम्हारा ऐसा होता है कि 80 में से तुम घटाते हो, लेकिन जो घटा है वो -10 घटता है और -10 घटने का मतलब वो जोड़ करके कितना हो जाता है? तो 90। या ऐसे भी आसान भाषा में कह सकते हो सर, जब 80 लीटर पानी टंकी के अंदर में आपको रखना है, ठीक है, और ऊपर से 10 लीटर उसमें से निकल ही जाएगा, तो आपको 90 लीटर लाके रखना पड़ेगा। ये 90 लीटर आप भरेंगे जिसमें से 80 रह जाएगा और 10 निकल करके चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का यही डिफरेंस है। इसमें दोनों भरने वाले होते हैं, इसमें खाली करने वाला भरने वाला होता है। इसको मेरे भाई हम आपको ऐसे समझा देते हैं, आप ऐसे देखो 8 नंबर और 9 नंबर के बाद में इस 9 नंबर सवाल में आपका ए यहाँ भी पानी भर रहा था और ए आपका यहाँ भी पानी भर रहा था। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, मान लीजिए 80 लीटर था, मेरे भाई यहाँ पर आप देखो 50 लीटर एक ने भरा और दूसरे ने 30 लीटर भरा। तो इसमें से क्या करते थे? 80 में से जब हम घटाते थे 50 को, तो मेरे भाई जो निकल करके आता था वो आता था जो दूसरे की बारी है। और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या ऐसे मान के चलो 80 लीटर है, ठीक है, और यहाँ से मान के चलो भरने वाले ने 90 भरा है, तो यहाँ क्या होगा? 80 में से अगर मान लीजिए भरने वाले की वैल्यू को निकालोगे तो भरने वाले की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 10 आने का मतलब होगा कि इतना मेरे भाई दूसरे वाले की वैल्यू है जो उसे खाली करना है। इस वाले केस में भरने वाला कभी भी जो टंकी की कैपेसिटी है उससे कम भरता है और इस वाले केस में भरने वाला हमेशा ज्यादा भरता है। ज्यादा क्यों भरता है? क्योंकि अगर वो ज्यादा पानी टंकी के अंदर में नहीं डालेगा तो लीक जो पानी है वो कैसे अपने हिस्से का लेकर के जाएगा? उसको 90 लीटर भरना होगा ताकि 80 लीटर स्टोर हो पाए और 10 लीटर लीक उसका हिस्सा लेके चला जाए। तो यही कहानी है मेरे भाई, इसलिए मैंने कहा तुम कंफ्यूज हो गए तो पहले मैंने समझा दिया, अब कंफ्यूज होने के चांसेस नहीं है। इन्हें यहाँ भी काम किया, इन्हें यहाँ भी काम किया, इन्हें पूरा 30 मिनट काम किया, इन्हें कितना काम किया? 30 मिनट काम किया। तो अगर तुम समझदार हो तो यहाँ देखोगे सर ये मेरा टोटल वर्क है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक 30 मिनट के काम को निकाल देते हैं। तो 1 मिनट में 1 करता है 3 मिनट, तो 30 कितना हो जाएगा? 90। इसमें से आप घटाओ 90, 48 में से 90 घटाओगे तो मेरे भाई हो जाएगा 42। और ये अब जो काम होगा वो कितना होगा? ये जो काम होगा मेरे भाई बी का होगा। ठीक है, यानी ये जो पानी आ गया ना, अब ये किसके हिस्से का है? बी के हिस्से का है और बी जो है उसको निकाल के लेके चला जाएगा। बी मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा? इतना निकाल के लेके चला जाएगा। इसी चीज को निकालने में बी को जो वक्त लगा होगा वो कितना लगा होगा? तो टाइम बराबर यहाँ पर ये हमारा वर्क हो गया और बी की वैल्यू कितनी हो गई और बस इसको निकालने में कितना वक्त लगा? तो 21 मिनट। कितना लगाया? तो 21 मिनट। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो आंसर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? अब बताओ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? आप बताइए कौन सी क्लास अपलोड हो गई? 1 और 2 हो गया सही? बताइए कितने अच्छे आदमी आप। हमें पता है आपकी ताकत क्या है, हमें पता है कि अगर आप मैडम को मैसेज करना थोड़ा सा रुक करके और आप बच्चों के मैसेज पर ध्यान दें तो आप सर क्या नहीं कर सकते हैं। आप वो हनुमान जो संजीवनी क्या संजीव जैसे 10 पहाड़ जो 10 उंगलियों में लेके आ सकता है, मुझे पता है। बताइए तो यहाँ पर हमने क्या किया? कभी भी यहाँ पर है ना टोटल वर्क में से किसी एक व्यक्ति के काम को घटाओगे तो दूसरे का काम निकल करके चला आएगा। पिछली बार ये चीज प्लस में थी तो प्लस से डिवाइड करना था, इस बार ये चीज माइनस में तो माइनस से डिवाइड करके अपना आंसर लेके आ जाना है। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर भी और काफी सारे सवाल करेंगे, सवाल करिए। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जो कि हमारे सीएचएल का सवाल है और क्या कहा गया? P can fill a tank in 5 hours, Q can यहाँ पर जो है fill the same tank in 10 hours, R can empty the same tank in 20 hours, how much time will all the three take together to fill the tank? मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने 3 है, P है हमारे सामने, Q है हमारे सामने, R है। P जो है टंकी को मेरे भाई 5 घंटे में भर सकता है, P कितने देर में? 5 घंटे में। Q जो होगा उसे 10 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर भर सकता है, कितने देर में? 10 घंटे में। और R जो है उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम तीनों का एलसीएम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे इस तरीके हमारे सामने 20 हो गया, 5 का 4 गुना, 10 का 2 गुना और 20 का 1 गुना। ठीक है, तो P 5 घंटे में भर सकता है, Q 10 घंटे में भर सकता है, उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिल करके करेंगे तो कितने देर में करेंगे? तो टाइम बराबर यहाँ पर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, हमारे सामने वर्क है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे सामने +4 है, +2 है और -1 है। तो अगर हम देखें तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर 6 में से किया तो 5 है और यहाँ काटेंगे तो मेरे भाई 4 होगा। 4 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। 4 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए 10 नंबर के बाद में 11 नंबर चलते हैं। हाँ यार ये थोड़ा सही कर दो, बच्चे कह रहे क्वेश्चन कट रहा है। ठीक है, देखिए एक और हनुमान वाला काम आपने कितना अच्छा किया। आप चीजों को नोटिस करने लगे तो क्या सही नहीं हो जाएगा? बताइए हम सही हो जाएंगे महाराज, सिस्टम तो सिस्टम है फिर भी। आ जाओ चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट, बी कैन फिल इन 18 मिनट, सी जो है खाली करेगा 36 में। सारे के सारे एक साथ काम करें तो यहाँ पर जो है कितने देर में खाली टंकी भी भर जाएगा? तो ए की अगर हम बात करें तो ए हमारा कितना हो जाएगा? ए हमारा मेरे भाई 12 हो जाएगा। बी की अगर हम बात करें तो बी हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यहाँ सी की बात करें तो सी जो है खाली करेगा उसको 36 मिनट में। सी हमारा खाली करेगा कितने में? तो 36 मिनट में। 12 18 36 का जब तुम एलसीएम लेते हो तो एलसीएम तुम्हारा 36 आता है। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना, 36 का मेरे भाई इतना गुना। ए जो है 12 मिनट में, बी जो है 18 मिनट में, सी 36 मिनट में जो है पूरी हुई टंकी 36 मिनट में खाली करेगा। सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर में यहाँ पर ये हमारा वर्क हो जाएगा और अपॉन एफिशिएंसी 3 तो 5 में से गया तो मेरे भाई 4 और यहाँ अगर हम बात करें तो मेरे भाई 9 घंटा इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 9 मिनट ऑफ कोर्स, सॉरी 9 मिनट 9 मिनट कौन सा ऑप्शन है? सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलो देखते हैं अगला सवाल का उत्तर कौन देता है? 12 नंबर सवाल का आंसर कौन देगा? पहले तुम लोग को टाइम देते हैं, फेस 12 का सवाल है, बना दो तो जल्दी। 12 नंबर सवाल को यहाँ देखते हैं क्या कहा गया? पाइप एंड डी कैन फिल टैंक इन 18 और 27 आवर्स रिस्पेक्टिवली एंड सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 54 आवर। ऑल द थ्री पाइप ओपन टुगेदर बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 मिनट। 3 नाम के व्यक्ति को 12 घंटे के बाद में बंद कर दिया जाता है। एंड हाउ मच टाइम विल द वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो मैं इसको बहुत आसान में बना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। हमारे पास में 3 टंकी है, ए है, बी है और यहाँ सी है। ए और बी एक टंकी को 18 और 27 घंटे में, ए जो है 18 में और बी जो है उसको 27 घंटे में। ठीक है, और सी जो है पूरी टंकी को 54 में खाली कर सकता है। तो ये हमारे सामने हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 54 हो जाएगा, 18 का 3 27 का 2 54 का मेरे भाई यहाँ पर 1। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ कहा गया ऑल द थ्री पाइप ओपन टुगेदर बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 आवर। ऑल द थ्री पाइप ओपन टुगेदर बट सी इज क्लोज्ड आफ्टर 12 आवर। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे कि तीनों को मेरे भाई ऑल द थ्री आर ओपन टुगेदर, तीनों को साथ में खोला गया लेकिन सी को 12 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया। यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 12 घंटों को खोला गया। ये क्या हुआ? तो 12 घंटे तक खोला गया। ऑल द थ्री पाइप ओपन टुगेदर बट यहाँ पर जो है सी को 12 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी फिल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो जो ये बच गया है ना इसका 1 तिहाई यहाँ क्या होगा? तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे टोटल वर्क में से इस वर्क को निकाल दो तो बचा हुआ काम निकल करके आ जाएगा। तो बस वही बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ए बी और सी 12 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसको बेसिक से लेके जाओ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पर चलो लिख भी दे रहा हूँ मेथड नंबर 1। ठीक है, बट यही है कि टाइम वेस्टेज और कुछ नहीं है, मत लिखो यार मेथड नंबर 1। तुम डायरेक्टली देखो कि 12 घंटे में वर्क डन कितना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 घंटे में 3 2 5 5 में से गया 4, 1 घंटे में 1 यूनिट काम। देखो यहाँ समझना मेरी बात को, 4 घंटे तो यार तुम लोग के लिए लिख देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग घबरा जाओगे। चलो एक काम करते हैं, वर्क डन हमारा कितना है जरा वो देखो। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो 3 2 5 में से गया तो 4 4 हो गया, 1 घंटे में 4 यूनिट काम, तो 12 घंटे में कितना? तो 12 घंटे में 48। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क मेरे भाई लेफ्ट कितना है आप मेरे को ये बताओ। तो वर्क लेफ्ट जो है वो मेरे भाई यहाँ कितना है? तो सर 54 खिलौने बनाने थे, 48 बन गए हैं, 54 में 47 गया 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कितना टाइम लगेगा ए और बी को इस काम को करने में। तो यहाँ पर ये जो काम है ना, इस काम का मेरे भाई एक तिहाई करना है, पढ़ लो हिंदी इंग्लिश में कि यहाँ पर 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी डन बाय ए एंड बी। तो इस वर्क का 1/3 करना है और ए और बी से करना है। 3 और 2 मेरे भाई हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप काटोगे तो ये हमारा इतनी बार में 2/5 हो जाएगा। अभी 2/5 हमारा आवर में है, 2/5 क्या है, आवर में है। इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सिग्मा करेंगे। तो जब इस सिग्मा करेंगे तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 24 मिनट हो जाएगा और 24 मिनट मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा। 24 मिनट जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है? हम बस इसी चीज़ को तुम थोड़ा शॉर्ट में करते तो इतना नोटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ता। तुम यहाँ पर एक ही बार में मेरे भाई यहाँ एक लाइन लिख सकते थे और वो यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ठीक है। तो वो यहाँ पर मेरे भाई लिख सकते थे, तीनों के तीनों को यहाँ पर जो है साथ में खोला गया। अगर हम देखते हैं इस में 1 घंटे में मेरे भाई कितना, 5 में से क्या 4, 1 घंटे में 4 मिनट काम। अगर 1 घंटे में 4 मिनट काम होता है, 1 घंटे में 4 मिनट काम होता है, 1 घंटे में 4 मिनट काम होता है, तो 12 घंटे में कितना होगा, तो 12 × 4 मेरे भाई 48 होगा। अगर हम देखें तो बचा कितना हमारे पास में 6 बचा है, बचा कितना है, 6 बचा है। अब समय लगेगा इसका एक तिहाई काम, इसका एक तिहाई काम कितना होता है, 2 मिनट, और इसे ए और बी करेंगे यानी इतना। तो इसको अगर मेरे भाई यहाँ पर 60 से अगर करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, तो हमारे सामने 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर है। सी और सी कौन आंसर दे रहा है भाई, क्यों आंसर दे रहे हो तुम लोग, सी बताना जरा, किसने तुम्हें सीखा है आंसर देने को, 4 कहां से आया है पल्लवी जी। देखो यहाँ पर क्योंकि ए ने काम किया इतना, बी ने काम किया इतना और सी ने काम किया इतना, तो बताइए जरा 3 तो 5 में से किया तो 4 नहीं आएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जरा जल्दी बोलिए, ठीक है। तो आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इतना भरा इतना भरा इतना, तो 4 4 × 12 48 6 बच गया और इसका 1/3 होता है 2/5 हमारा सीधा सीधा हिसाब किताब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से हम लोग कल करेंगे बढ़िया से। जरा क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और देखिए। तो आगे 2 पाइप हमारे पास में ए और बी है जो किसी टंकी को 10 मिनट में और 20 मिनट में भरते हैं और सी उसे खाली करता है 30 मिनट के अंदर में। ऑल द 3 पाइप आर ओपन एट अ टाइम इन द बिगिनिंग, हाउएवर सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड। इन व्हाट विल बी द टैंक बी फुल, इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, यहाँ पे ठीक है। 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 10 और 20 मिनट भर सकते हैं और सी जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। ए की अगर हम बात करें तो ए जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने मिनट में कर सकता है, 10 मिनट में। बी की अगर हम बात करें तो बी हमारे कितने मिनट में कर सकता है, 20 मिनट में। सी की अगर हम बात करें तो सी खाली करने का काम करता है जो कि हमारे भाई 30 मिनट में। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई जो है ठीक है कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना और 30 का मेरे भाई कितना गुना, 2 गुना। कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर, 2 गुना। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। ए बी और सी 10 मिनट में, 20 मिनट में और यहाँ 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जाता है, जरा आप यहाँ पर ये लाइन पढ़ो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात साफ तौर पर कहा जाता है कि तीनों के तीनों जो पाइप है ओपन किए जाते हैं एट द बिगिनिंग। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर ऑल द 3 पाइप आर ओपन एट अ टाइम इन द बिगिनिंग। तीनों के तीनों पाइप क्या किए जाते हैं, शुरू में खोले जाते हैं, यानी ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और सी भी चलेगा। हाउएवर सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड, यानी ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ऐसे पूरी कहानी है कि शुरू में हम तीनों को न्योता देते हैं, ए भी काम करने आएगा, बी भी काम करने आएगा, सी भी काम करने आएगा। उसके बाद में क्या होगा, अंतिम के जो 2 मिनट है उसमें सी काम नहीं करेगा। सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड। यहाँ पर ये मेरे भाई सी हमारा ना, ये सी पूरी तरीके से जो है ठीक है 2 मिनट पहले सी हमारा क्या करेगा, अंतिम के 2 मिनट सी काम नहीं करेगा। तो अंतिम के 2 मिनट कौन काम करेगा, तो ए और बी काम करेगा। अंतिम के 2 मिनट कौन काम करेगा, तो ए और बी काम करेगा। तो यहाँ पर ए बी सी ने कुछ देर काम किया, कितनी देर काम किया किसी को नहीं पता है। ए बी सी ने कुछ देर काम किया, कितनी देर काम किया किसी को नहीं पता है। उसके बाद में क्या होता है, अंतिम के 2 मिनट मेरे भाई ए और बी काम करते हैं और उसके अंदर में सी मौजूद नहीं होता है। सी जो है मेरे भाई यहाँ पर 2 मिनट पहले हो जाता है, ठीक है। कहा गया व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, टंकी हमारा कितने देर में भरेगा, कितने देर के अंदर में हमारा जो टंकी है वो हमारा भरेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फिर से रिपीट करते हैं, कुछ देर तक तीनों ने काम किया, अंतिम के 2 मिनट तक सिर्फ ए और बी ने किया और तब जाकर के हमारा जो टंकी है वो फुल हो गया। टोटल टाइम का अगर बात करेंगे तो यहाँ टी और 2 दोनों को जोड़ दो तो वो टोटल टाइम हो जाता है। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर कुछ देर तक कौन काम करेगा, तो कुछ देर तक ए काम करेगा, बी काम करेगा, सी काम करेगा। अंतिम के 2 मिनट मेरे भाई यहाँ पर ए और बी काम करेगा और इस तरीके से जाकर के हमारा जो ये टोटल वर्क है वो मेरे भाई यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का सम है, 3 9 में से 2 गया तो मेरे भाई 7 टाइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ए प्लस बी मेरे भाई यहाँ 6 और 3 9 × 2 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और बराबर मेरे भाई यहाँ पर 60 है। अगर हम देखें तो 70 की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, तो ये हमारे सामने 42 आ गई, ताकि यहाँ पर टी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और टी का मान 6 हो जाएगा तो व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, लोग 6 देखते नहीं कि ऑप्शन नंबर डी को टिक मार देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं होगा। अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ पर कितना मिनट, 6 मिनट और यहाँ पर कितना मिनट, 2 मिनट, तो 6 में 2 जोड़ करके मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। कौन सा होगा, तो सी होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। डी को तुम उत्तर नहीं कह सकते, मेरे भाई टंकी सिर्फ 6 मिनट में नहीं भरी है, 6 मिनट तक इन लोगों ने काम किया, 2 मिनट तक इन लोगों ने काम किया है, तब जाकर के 8 मिनट लगे और 8 मिनट में हमारी जो टंकी है वो भरी है। समझ आ रहा है बात यहाँ, ठीक है। अनुज भाई आप पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो देखो, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर पाइप सिस्टम की वीडियो को देखना, ठीक है। पहले आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देखो। आ जाओ चलो 14 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या है, कहा गया पाइप ए बी सी किसी टंकी को 15 मिनट 30 मिनट और 40 घंटे में भर सकते हैं और ए और बी और सी को खोला जाता है मेरे भाई 6 बजे, किसी को 8 बजे और किसी को 10 बजे। तो बताओ टंकी हमारी कितने बजे जाकर के भर जाएगी। अब ये अलग सवाल होता है कि टंकी कितने बजे भरेगी, क्योंकि देखो क्या है, तुम्हारे पास मानो 3 और 4 नल हैं, भरने वाले नल जो है मेरे भाई यहाँ पर हैं, ठीक है। कोई 3 मिनट के अंदर में भरता है, कोई जो है मतलब 30 घंटे में भरता है, कोई 40 घंटे में भरता है, कोई 50 घंटे में भरता है, लेकिन आप उनको एक ही समय पे नहीं खोलते हैं। अब तक जितने भी आपने सवाल देखे थे उनमें यहाँ पर क्या था मेरे भाई कि एक ही साथ सारे के सारे लोगों को खोला जा रहा था, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि सबको अलग अलग टाइम पर खोला जाएगा, किसी को 6 बजे, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, और तो पूछा जाएगा कि अगर इस प्रकार से हम काम कराते हैं तो ये बता दो कि मेरे भाई हमारी जो टंकी है वो कितने बजे भरेगी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर ये हमारा ए है, ये हमारा मेरे भाई बी है और ये हमारा क्या है, सी है। अगर हम देखें यहाँ पर तो पाइप ए जो है वो हमारा कितने देर में करेगा, 15, ठीक है। पाइप बी जो है वो हमारा कितने देर में करेगा, 30 करेगा और पाइप सी जो है वो हमारा कितने देर में करेगा, 40 देर में, ठीक है। ए बी और सी किसी टंकी को 15 घंटे 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर हम इन सब का मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। अब उसके बाद में इन सब का हम ऐसे देखते हैं तो हमारे सामने कितना आता है, 120 आता है, ठीक है। 15 का हमारा कितना गुना, 8 गुना, 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना और तब जाकर ये पूरा टंकी मेरे भाई यहाँ पर भरता है, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जाता है, जरा देखिए। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये कहा जाता है ए बी सी आर ओपन एट 6 8 एंड 10। ए को मेरे भाई कितने बजे खोला जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बजे, ठीक है। बी को कितने बजे खोला जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम पर बी जो है उसको खोला जाता है और कितने बजे खोला जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 बजे। और फिर उसके बाद में सी को कितने बजे खोला जाता है, तो सी को मेरे भाई खोला जाता है 10 बजे यहाँ पे, ठीक है। आप समझिए इस बात को लेकर के ए बी और सी, ए बी और सी को मेरे भाई 6 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है और उसके बाद में काम हमारा चल रहा होता है, ठीक है। जैसे मानो सुबह के 6 बजे, ठीक है। सुबह के 6 बजे कौन काम करने आया है, एक काम करने आया, तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये जो 2 घंटे काम करेगा ये कौन काम करेगा, ये बताओ। ये 2 घंटे काम जो करेगा वो कौन करेगा, एक बच्चा कह रहा है सर आप डायरेक्ट कैसे ले रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर कहा कि पहले तुम टाइम एंड वर्क की वीडियो देखो सर भाई, ठीक है। पहले आप यहाँ पर जो है, ठीक है, आप जाकर के मेरे भाई यहाँ पर पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो देखो, फिर उसके बाद में पाइप सिस्टम की वीडियो पर आना, ठीक है। समझो इस बात को, ठीक है। अविनाश भाई पढ़ाई कर लो बच्चे यहाँ पर, ठीक है। बाद में जगह लगा लेना, पढ़ाई कर लो, ठीक है। आ जाओ चलो। तो मेरे भाई यहाँ पर 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक कुल मिलाकर के तुम्हारा कितना घंटा काम हुआ, तो 2 घंटा काम हुआ। कितना घंटा काम हुआ, 2 घंटे। और ये 2 घंटे मेरे भाई किसने काम किया, तो यहाँ पर ए ने काम किया। अब इस सफर में यहाँ पर ऐसे मान लो कि जंजीर बन चुका है कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो सांप वाला तुमने क्या देखा है ना कि सांप जैसे नोकिया के मोबाइल में होता था कि एक बबल होता था और जैसे उस बबल को छूता था तो उसके बाद में वो और बड़ा बन जाता था, यानी वो बबल भी उसके साथ में जुड़ जाता था। तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक 2 घंटे होते हैं जहाँ पर सिर्फ ए ने अकेले काम किया। जैसे 8 बजता है तो उसके साथ में बी भी जुड़ जाता है। ये तो पहले से था ही था, उसके बाद में यहाँ पर बी भी हो गया। तो यहाँ पर बी की एंट्री होती है, तो यानी ये जो काम पूरा होता है मेरे भाई यहाँ पर ना, ये जो पूरा काम होता है 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, ये 2 घंटे का काम होता है और ये अकेला ए नहीं करता, अकेला बी नहीं करता, दोनों मिलकर के करते हैं। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटे पूरा दोनों मिलकर के काम करते हैं।
अब मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है हमारा सी आ जाता है, ठीक है। अब सी आ जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो यहाँ से जितनी देर भी काम होगा, यहाँ से जितनी देर भी काम होगा वो कौन करेगा, तो जितनी देर भी काम होगा वो सारा का सारा, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो 3 घंटा हो, जितनी देर भी काम होगा वो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर a प्लस b प्लस c करेगा। यानी 2 घंटे करेगा a, 2 घंटे करेगा a प्लस b, और जितनी देर काम होगा ये सारे के सारे मिलकर के करेंगे और ये हमारा बराबर होगा, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा हमारा टोटल वर्क के। ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा हमारे टोटल वर्क के। 2 घंटा ए ने किया, 2 घंटा दोनों ने किया, फिर उसके बाद में जितनी देर काम हुआ वो ए बी और सी ने मेरे भाई यहाँ पर मिलकर किया, तो 2 घंटा ए करेगा, तो यहाँ पर हर घंटा अगर 8 मिनट भरा तो 2 घंटा में इतना भरेगा। 2 घंटा ए और बी करेगा तो मेरे भाई यहाँ पर ए और बी की बात करते हैं, तो ये हमारे सामने 12 हो जाएगा, और कुछ देर तीनों करेंगे तो कुछ देर मेरे भाई क्या होगा, 8 और 12 और 3 मेरे भाई 15 होगा, तब जाकर यहाँ पर हमारे सामने 120 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये 16 है और ये 24 है, 16 और 24 मिलाकर कितना बनता है, तो 40 बनता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई 15t हो गया और ये हमारा मिलाकर 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15t का मान हमारे सामने कितना है, तो 15t का मान मेरे भाई पूरा पूरा 80 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर 80 है, ठीक है। अब आप समझिए इस बात को लेकर के 5 से अगर आप काटेंगे तो 3 बार में, और 5 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 16 बार में, टी का जो मान होगा वो मेरे भाई यहाँ पर ले जाएगा, और यहाँ टी का मान 16/3 होगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो 5 सही 1/3 हो जाएगा मेरे भाई, और 5 से 1/3 घंटे हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5 घंटा, और ये 1/3 का जो होता है मेरे भाई यहाँ पर 1/3 इंटू हम करेंगे मेरे भाई 60, जिसको अगर हम बात करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 20, यानी 5 घंटा कितना मिनट, तो 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा कितना मिनट मेरे भाई 20 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 घंटा 20 मिनट। अब ये नहीं कि तुम ऑप्शन नंबर डी में टिक मार दो, बहुत मार पाएंगे, इस बात को यहाँ ध्यान रखो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम 5 घंटा 20 मिनट टिक कर दोगे, नहीं। अभी तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि 5 घंटा 20 मिनट इसके बाद में लगा है, ठीक है। तो ऐसे मान लो चलो 6 बजे में 2 घंटा जुड़ा 8 आ गया, 8 में 2 घंटा जुड़ा 10 आ गया, तो 10 में 5 घंटा जोड़ोगे, 10 में 5 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 बजे में 5 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखो यहाँ समझना मेरी बात को, ठीक है। 10 बजे में मेरे भाई कितने बजे यहाँ पर 10 बजे में आप जो है 5 घंटा 20 मिनट अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 15-20, और रेलवे के टाइमिंग के हिसाब से जब भी आता है 15-20 आ जाए या 12 से जितना अधिक हो तो उसमें से 12 घटा देते हैं। तो अगर मान लो कि तुम्हारा 15 आया है तो मेरे भाई इसमें से तुम 12 घटा दो, तो 12 घंटा घटा दोगे तो मेरे भाई 3:20 मिनट हो जाएगा, और 3:20 मिनट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल तुम्हारा सही उत्तर होगा। तो तुम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि सर 6 बजे शुरू हुआ था 2 घंटा लगा 8 आ गया, 8 में 2 घंटा जुड़ा 10 आ गया, और 10 में मेरे भाई 5 घंटा, 10 में 5 घंटा 20 मिनट यानी 15-20 यानी कुल मिलाकर के 3:20 होगा, और 3:20 की बात यहाँ पर क्या है, तो 3:20 की बात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अभी धीरे-धीरे जैसे जैसे मेरे भाई तुम यहाँ पर जो है बढ़ते जाओगे तुम्हारे स्टेप्स भी वैसे कम होते जाएंगे और छोटा होता जाएगा। ये पहला सवाल तो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया। आ जाओ चलो 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाइप एबीसी की टंकी को 30 घंटा 40 घंटा 60 घंटा में मेरे भाई बढ़ता है। एबीसी को मेरे भाई यहाँ पर 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला जाएगा, तो टंकी हमारी फुल कब होगी। हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 पाइप है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक हमारे सामने 30 घंटा है, एक हमारे सामने 40 घंटा है और एक हमारे सामने 60 घंटा है। अगर हम देखेंगे तो सबका जो एलसीएम आएगा वो हमारे सामने 120 घंटा होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो मेरे भाई 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना और 60 का मेरे भाई 2 गुना, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया एबीसी को मेरे भाई ओपन किया गया 7 बजे 8 बजे और 10 बजे। कितने बजे खोला गया, 7 बजे 8 बजे और 10 बजे। तो आप मेरे को बता दो टंकी हमारी कब फुल होगी। यानी अगर हम टंकी की प्रक्रिया को देखें तो ए नाम का जो है मेरे भाई यहाँ पर कितने बजे खोला जाएगा, 7 बजे खोला जाएगा, और बी नाम का जो मेरे भाई यहाँ पर है वो कितने बजे खोला जाएगा, 8 बजे खोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी नाम का जो है मेरे भाई यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर जो है ये भी खोला जाएगा, ठीक है। और कहा जाएगा टंकी हमारी फुल कब होती है। अब यहाँ देखो मेरे भाई समझना, जो व्यक्ति 7 बजे अपने काम पर आया है तो 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरे भाई पूरा पूरा होता है घंटा। ये 1 घंटा कौन काम करेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 करेगा, 1 घंटा कौन काम करेगा, 1 करेगा। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मेरे भाई यहाँ 2 घंटा, ये 2 घंटा कौन काम करेगा। तो पहले सिर्फ ए था, ए के साथ में बी भी जुड़ चुका है, यानी ये 2 घंटा कौन काम करेगा, तो ए प्लस बी काम करेगा, ठीक है। 10 बजे के बाद में कितना देर लगता है मेरे भाई हमें नहीं पता है, चाहे वो आधा घंटा लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, तो हम मान लेते हैं टी देर लगेगा। तो पहले सिर्फ ए काम कर रहा था, फिर ए के साथ में बी आ गया और बी के साथ में कौन आ जाएगा, सी। तो अब यहाँ पर जो काम होगा वो कौन करेगा, तो ए और बी और सी मिलकर के करेंगे और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क हो पाएगा। तो यानी आसान भाषा में समझेंगे तो 1 घंटा ए ने किया तो 1 * ए, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 * ए यानी 1 * 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 घंटा ए और बी ने किया तो 2 * ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना है, तो 7 मेरे भाई। फिर उसके बाद में टी * ए प्लस बी प्लस सी मेरे भाई यहाँ पर, तो 4 × 3 = 7 कितना हो जाएगा, 9। ये सारी चीजें मिलकर के 120 के बराबर। अगर हम देखते हैं तो 14 × 4 = 28, इसको ले जाकर घटा देंगे तो 90 की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी, 102, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है ये 3 से भी हमारा गया है और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 34 बार में। अगर हम टी की बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा 34 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 11 सही 1 बटे 3 घंटा। और इसे 11 सही 1 बटे 3 घंटा को हम कह सकते हैं 11 घंटा, और 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट। 1/3 का मतलब क्या होता है 20 मिनट, 11 घंटा 20 मिनट, 11 घंटा 20 मिनट, 11 घंटा 20 मिनट। तो हम मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा देखो 10 बजे हुआ था हमारा कार्यक्रम शुरू, उसके बाद 11 घंटा हमें 20 मिनट लग गया, तो 11 घंटा 20 मिनट इसको समझने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, ठीक है, 7 में 1 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 11 जोड़ोगे, 10 में 11 जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने हो जाएगा 21:20। मैंने भी बताया था जैसे 12 से फालतू होता है इसमें से 12 घटा दो तो ये तुम्हारा निकल कर आ जाएगा 9:20, और 9:20 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो सी है वो सही होगा, ठीक है। आगे चलो ये भी सवाल तुम्हारा मेरे भाई लगभग उसी पैटर्न पर है, समझो यहाँ पे क्या कहा गया है। इसमें अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कहा गया पाइप की और क्यू जो है किसी वाटर टैंक को कितने घंटे में भरते हैं, 10 घंटे में, और कितने घंटे में, 15 घंटे में। एक आर जो है मेरे भाई यहाँ पर आर कैन एम्प्टी और टैंक, ठीक है, विदिन यहाँ पर कितना घंटा, तो 12 घंटा, ठीक है। एक आर जो है एम्प्टी करता है मेरे भाई कितने में, तो 12 घंटा में। पी और क्यू 10 घंटा और 15 घंटा, और मेरे भाई आर जो है उसको खाली करता है 12 घंटा में, ठीक है। तो समझिए मेरी बात को, फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए जो हमारा पाइप पी है कितना घंटा, 10 घंटा, जो हमारा क्यू है वो कितना घंटा, 15 घंटा, और जो मेरे भाई यहाँ पर आर है वो खाली करता है 12 घंटा में। 3 तरह की टंकियां हैं और तीनों मेरे भाई यहाँ पर साफ स्पष्ट भाषा में लिखी हुई है। तो हमारे सामने पी हो गया, हमारे सामने क्यू हो गया, हमारे सामने आर हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 10, फिर हमारे सामने हो जाएगा 15, और आर के बारे में अगर हम बात करें तो आर हमारा एम्प्टी करेगा और कितना करेगा, 12। अगर हम सब कैसे मेरे भाई यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, 12 का 5 गुना, ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखो, आप आगे समझो आगे यहाँ पर क्या कहा गया। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पाइप पी एंड क्यू आर ओपन एट 6 एंड आर इज आल्सो ओपन एट 9। अगर तुम देखो कि शुरू में टंकी खाली होती है 6 बजे का, तो एकदम सुबह सुबह का मेरे भाई यहाँ पर वक्त होता है। हिंदी में भी पढ़ो मेरे भाई, एक पाइप जो है आप देखो बढ़िया से, कहा पी और क्यू 6 बजे खोले जाते हैं। 6 बजे कौन खोला जाता है, तो पी और क्यू खोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है, और मेरे भाई यहाँ पर जो आर है मेरे भाई कितने बजे खोला जाता है, तो आर को मेरे भाई यहाँ पर 9 बजे खोला जाता है। टैंक कितने बजे पूरी तरीके से भर जाएगा, टैंक हमारा कितने बजे पूरी तरीके से भर जाएगा, जो ये मेरे भाई हमारे सामने यहाँ पर जो टाइमिंग होगी, हमारी टाइमिंग यहाँ पर क्या होगी, ये जो हमारी टाइमिंग होगी यहाँ पर, ये हमारी क्या होगी जरा समझिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ दिखाएं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जरा देखो, यहाँ पर ये मेरे भाई जो है समझिए 6 से लेकर के 9 बजे, 6 से लेकर के 9 बजे कितने घंटे होते हैं, तो मेरे भाई 3 घंटे होते हैं। 6 से लेकर के 9 बजे कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे, और ये 3 घंटे कौन काम करेगा, तो पी और क्यू काम करेंगे। 3 घंटे कौन काम करेगा, तो पी और क्यू काम करेगा, ठीक है। आर से लेकर के एंड तक, आर से लेकर के एंड तक चाहे जितने भी देर हो मेरे भाई यहाँ पर देखो, शुरू में खाली पी और क्यू काम कर रहा था, पी और क्यू के साथ में आर भी जुड़ गया तो मेरे भाई यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया। तो अब कौन काम करेगा, तो तीनों काम करेंगे, यानी 3 घंटे तक इन लोगों ने काम किया, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है सबने मिलकर के काम किया, तब जाकर के काम। और इस तरीके से हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तुम लोग खामखा कराते हो, कोई परेशानी की बात नहीं, एक चीज तुम्हारे सामने लिख करके बता रहा हूँ। तो 3 घंटे तक मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, पी प्लस क्यू का मान होगा, यानी 10 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में पी प्लस क्यू प्लस आर, 6 4 10 में से मेरे भाई 5 गया तो 5 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई इतने के। अगर हम ये 30 को ले जाकर के घटा दें तो हम क्या पाएंगे, 5 की वैल्यू हमारे सामने 30 है, सीधा सीधा टी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और टी का मान 6 हो जाएगा तो बाय व्हाट टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड,
कितने बजे टंकी हमारी भरेगी? 6 बजे में 3 घंटा जोड़ दो 9 और 9 में यहाँ कितना जोड़ेंगे तो होगा। सर इसमें पोल हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं क्या, जो बार-बार कह रहे हैं पोल दे दो पोल दे दो। अब चलो तो मेरे भाई यहाँ पर 6 घंटे, 6 में 3 जोड़ा 9 तो 9 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? तो ऐसे मान करके चलो कि 9 में मेरे भाई तुम 6 घंटे जोड़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 15, लेकिन जैसे ही 15 होगा वापस इसमें से 12 घटा देना है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा और 3 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना होगा। 3 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी पर मेरे भाई देवसेना होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 17 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है 17 नंबर सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 पाइप पे PQR मेरे भाई 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट, ठीक है इतने समय में सिस्टम को फिल करते हैं। तीनों पाइप को खोला जाता है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द Q&R बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टम विल बी कंप्लीटेड इन जस्ट हाफ एन आवर। ठीक है मैंने कहा था आपसे पूछ करके करिए, आप खुद से कर रहे हैं, आप फिर से पूछ के करिए। ठीक है तो यहाँ पर देखो 3 टाइप PQ और R मेरे भाई यहाँ पर एक हमारे सामने P हो गया, हमारे सामने Q हो गया, हमारे सामने R हो गया। ये कितने देर में भरते हैं? तो ये 40 मिनट में भरते हैं, फिर कितने देर में भरते हैं? तो 80 मिनट में भरते हैं और फिर कितने देर में भरते हैं? तो 120 मिनट में भरते हैं। तीनों का जो एलसीएम होता है बच्चों 240 हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है 40 का 6 गुना 80 का 3 गुना 120 का मेरे भाई 2 गुना। इनिशियली वाला पाइप ओपन है। ठीक है शुरू में क्या होता है कि शुरू में भाई सारे के सारे पाइप खोल दिए जाते हैं। शुरू में क्या होता है PB QB और RB सारे के सारे मेरे भाई काम कर रहे होते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड Q&R बी टर्न्ड ऑफ? कितने देर के बाद? मान लो कुछ देर के बाद इन लोगों ने काम किया, उसके बाद Q और R को आपको ऑफ कर देना है। ठीक है सो दैट द सिस्टम विल बी कंप्लीटेड इन जस्ट हाफ एन आवर। इस तरीके से पूरा पूरा टंकी आधे घंटे में भर जाता है। अब ऐसे मान के चलो कि सर पूरा पूरा जो टंकी है वो 30 मिनट में भरा है। पूरा पूरा टंकी कितने मिनट में भरा है? 30 मिनट में। तो आप एक बात बताओ मेरे भाई, कुछ देर तक इन लोगों ने काम किया है और बाकी बचे समय में पीने काम किया है। आप देखना समझना मेरे भाई, कुछ देर तक क्या काम करता है? तो ये तीनों, और बाकी समय में कौन काम करता है? तो पी काम करता है। अगर टी देर के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये काम हुआ तो 30 में से टी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस टी हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा टोटल वर्क हमारा। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ये कुछ देर तक ये काम करते हैं और उसके बाद इतना देर ये काम करके तो हमारा टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है अब समझिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है अब अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर कितना होता है? 30 मिनट। इसको बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको बताऊंगा। दोनों तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सारी बातें जो है वो समझाऊंगा। ठीक है P प्लस Q प्लस R होता है 6 3 9 मेरे भाई दो कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई 30 माइनस टी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है 6 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? 240 के। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? 11 टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 180 हो जाएगा और माइनस का हमारा 60 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा कितने के? 240 के। अगर हम यहाँ पर देखें तो 11 में से 6 गया मेरे भाई 5 टी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और यहाँ पर सीधा सीधा जो टी का मान है 12। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि आफ्टर हाउ मच टाइम शुड Q&R बी टर्न्ड ऑफ? कितने समय के बाद में Q&R को बंद किया जाए? तो टी का मान 12 है तो 12 घंटे के बाद में बंद किया जाए। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो डी है मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है। अब यहाँ पर जैसे मानो 17 नंबर क्वेश्चन तुमने इसको ऐसे बनाया है, मैंने हमेशा तुम्हें दो तरीके बताए हैं, तो ये तरीका और दूसरा मेरे भाई एक और तरीका। यहाँ देखो मेरे भाई कहानी क्या होती है आप ऐसे समझना। कहानी कुछ इस प्रकार से ऐसे होती है कि शुरू में हमारे तीनों लोग काम कर रहे होते हैं और उसके बाद में अंत में खाली पी काम कर रहा होता है। समय कितना लगता है? 30 मिनट। समय कितना लगता है मेरे भाई? 30 मिनट। ठीक है समय हमारा कितना लगता है मेरे भाई यहाँ पर? 30 मिनट लगता है ना। ठीक है आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट होता है। तो अगर 30 मिनट का समय लगा है तो 3 अंक व्यक्ति ऐसा जो शुरू में भी काम किया अंत में भी काम किया, यानी पी ने पूरा पूरा 30 मिनट काम किया। 30 कहां से है? अरे बड़ा बकलोल आदमी हो यार तुम लोग। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है? इतने अंतर हो तुम लोग यार, भगवान कसम मतलब यार क्या ही बोलूं मैं। कंप्लीटली फिल्म जस्ट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताना आधे घंटे कितने मिनट होता है बताना। वीरेंद्र भाई क्या है टीसी के लिए? क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है तुमको, कमेंट पहले टाइप करना है। अरे कमेंट ना कमेंट पहले क्वेश्चन तो पढ़ो भाई। कितने देर के बाद इनको बंद करेगी? पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए। आधे घंटे का मतलब क्या होता है? कोई बोलेगा कौवा कान लेके भाग रहे हो तुम, पीछे पीछे भागना, अपना कान देखकर मतलब इसे छू के मत देखना यहाँ पे यार। हाँ यार पहले बार मैं देख लूं कान मेरा है कि नहीं। गजब गजब के लोग रहते हैं। ठीक है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या 30 मिनट तक पूरा पूरा पी ने काम किया। तो अगर मैं मानो टोटल वर्क में से यहाँ पी के काम को घटा दूं तो जो बचेगा वो Q और R का काम बचेगा। तो बस मेरे भाई यहाँ पर वही है। ठीक है अगर हम देखें कि सर इसमें से हम घटा देते हैं और किसी काम को घटा देते हैं पी को। ठीक है पी ने कितना काम किया? 30 मिनट तक काम किया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 मिनट में कितना काम करता है? 6 तो 30 मिनट में काम करेगा वो इतना। अगर हम टोटल वर्क में से देखो 240 में से 180 घटा दिया तो बचेगा हमारा 60। अब ये जो 60 है हमारा, ये 60 काम किसने किया जरा बताना। तो ये 60 काम मेरे भाई जो करने वाला है वो कोई और नहीं Q और R है। और Q और R यहाँ पर देखो जरा समझना मेरी बात को। यहाँ पर 1 मिनट में कितना काम कर सकते हैं? 5। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ बोलेंगे 60 और बटे में कितना हो जाएगा? 60 और बटे में 5 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल 12। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो डी फॉर देवसेना। तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो टोटल में से पी घटा दीजिए जो बच जाएगा वो 2 लोगों का है। ठीक है आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में भाई यहाँ पर देखते हैं जरा पढ़िए। बहुत ही प्यारा सवाल है। आप यहाँ पर ये क्या है? पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं और सी अकेला उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ऑल द 3 पाइप रोटेट विद 10:30 am but C was closed at 2:30 pm. If tank was filled at 8:30 pm on the same day, what is the value of x? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आसानी से बना पाओगे। इस पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 24 घंटे में भर सकते हैं। तो हमने ए क्या लिख दिया कि आप 16 घंटे में भर सकते हैं और बी क्या हमने लिख दिया कि आप 24 घंटे में भर सकते हैं। फिर भाई कहा सी अकेला भाई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। सी अकेला भाई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? तो सी को आप फ्रेम में मत लीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। जिसकी वैल्यू नहीं दी होती है हम उसको फ्रेम में नहीं लेते हैं, उसको एलसीएम नहीं लेते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। 16 और 24 का एलसीएम मेरे भाई 48 होता है। 16 का मेरे भाई 3 गुना, 24 का मेरे भाई 2 गुना। ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है? उसके बाद में कहा जाता है सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया। ठीक है इतना बजे चालू किया गया लेकिन 2:30 बजे में सी को बंद कर दिया गया। अगर हम देखें सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे जो है यहाँ पर चालू किया गया, सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया। सभी पाइपों को सुबह 10 बजे चालू किया गया। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि सुबह का कितना टाइम हो रहा है? तो मेरे भाई सुबह का यहाँ पर 10:30 हो रहा है और 10:30 बजे क्या होता है? सारे पाइप चालू होते हैं। सारे पाइप में कौन कौन आता है? तो मेरे भाई यहाँ पर ए भी आता है, बी भी आता है और कौन आता है? सी भी आता है। ठीक है तो सारे पाइपों को मेरे भाई यहाँ पर सारे पाइपों को सुबह 10:30 बजे चालू किया जाता है। सभी पाइपों को सुबह में 10:30 बजे मेरे भाई एक साथ चालू किया गया लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखो काम कर रहे हैं और 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे किसको बंद कर दिया गया? तो सी को बंद कर दिया गया। यानी कौन काम कर रहा है? तो ए और बी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? तो ए और बी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? तो मेरे यहाँ पर ए और बी काम कर रहा है। 10:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक सारे पाइप काम करते हैं। अब समझदार को मेरे भाई इशारा काफी है। 10:30 बजे से 2:30 बजे कितना घंटा होता है? 4 घंटा। तो 4 घंटा तक सारे के सारे पाइप मिलकर के काम करते हैं। कौन आ गया बात यहाँ पे? उसके बाद में ए और बी ही काम करता है। उसके बाद में क्यों ऐसा होता है? पढ़िए सभी पाइपों को 10:30 बजे चालू कर दिया जाता है तो 10:30 से लेकर 2:30 4 घंटे का होता है, सारे काम करते हैं। फिर सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद कर दिया जाता है तो कुछ देर तक जो बचा हुआ काम है वो ए और बी करता है और इस तरीके से जाकर के हमारा टोटल कंप्लीट होता है। इस तरीके से जाकर हमारा टोटल कंप्लीट होता है। यानी 10:30 से लेकर 2:30 बजे 4 घंटे होते हैं, सबने मिलकर काम किया। कुछ देर के बाद में सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी ने मेरे भाई मिलकर काम किया। यदि टंकी उसने 8:30 बजे भर गई, यदि टंकी मेरे भाई कितने बजे भर गई? 8:30 बजे। यदि टंकी कितने बजे भर गई? 8:30 बजे। अब मजे की बात देखो मेरे भाई यहाँ पर, तुम एक बात बताओ, तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिखे आदमी हो। 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे कितना घंटा होता है? 4 यानी 4 घंटे लोगों ने काम किया। 2:30 से लेकर 8:30 बजे कितना घंटा होता है? 6 घंटे यानी 6 घंटे इन्होंने काम किया। यानी 4 घंटा इन्होंने काम किया, 6 घंटे इन्होंने काम किया तो जाकर टंकी भरी है। तो 4 घंटा तीनों ने मिलकर काम किया है मेरे भाई यहाँ पर और उसके बाद में जो 6 घंटा है वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी ने काम किया है और तब जाकर मेरे भाई यहाँ पर ये जो हमारी टंकी है वो भरी है। ठीक है समझ आ गया बात यहाँ पे। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 3 और 2 5 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई बोलेंगे 5 + C है। ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है? तो फिर उसके बाद में ए और बी है मेरे भाई 3 और 2 कितना है? 5 है और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई 48 के।
समझ में आगे बात यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर ये 20 हो गया प्लस हमारे सामने 40 हो गया प्लस हमारे सामने 30 हो गया बराबर हो जाएगा कितने के 48 के। अगर आप देखोगे तो सर 20 30 50 को ले जाएगा घटा दो 2 माइनस हो जाएगा तो 4c का मान मेरे भाई -2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सीधी सी बात करोगे तो सर आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा c की वैल्यू -1/2 c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 बोलोगे सर माइनस में क्यों है क्योंकि खाली करने वाला टंकी है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि c जो है यहाँ पर कितने देर में खाली करेगा पूरी टंकी को। तो हमेशा कहता हूँ टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी तुम्हारे सामने वर्क जो है वो 48 है और एफिशिएंसी की बात करते हो तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2 है। इस 1/2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 1 रहेगा और इसका y का जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। नेगेटिव साइन जो होता है वो सिर्फ इस बात की प्रस्तुति है कि ये जो है पानी निकालने का काम कर रहा है बाकी इसमें और कोई हमारा कोई रोल नहीं होता है। 48 का दुगना कितना हो जाएगा 96 और 96 घंटे में ये पूरा खाली करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइट ए और बी एम्प्टी करते हैं किसी टंकी को 20 घंटे में और 15 घंटे में और सी जो है उसको भरता है x घंटे में। तो हमारे पास में ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर समय दिया गया तो हम ए और बी को कंसीडर करेंगे। ये 15 घंटे में खाली करता है और यहाँ पर ये 20 घंटे में खाली करता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हम यहाँ पर करेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम 60 ले लेंगे। क्या लेंगे सर यहाँ पर 60 लेंगे। यहाँ पर ये 4 यूनिट खाली करेगा और ये 3 यूनिट खाली करेगा। पाइप एंड बी एक भाई टंकी को यहाँ इतने घंटे में खाली कर सकते हैं और सी जो है मेरे भाई भर सकता है। तीनों पाइपों को साथ में खोल दिया गया उन्होंने टंकी को 18 भाग को खाली करने में 40 मिनट होती है। अब यहाँ पर ये भी हो जाएगा बीएलसी मत लीजिए अभी थोड़ा सा सब्र करिए। यहाँ पर ये कहा गया कि तीनों पाइपों को एक साथ मेरे भाई यहाँ पर जो है इस वाले लाइन को पढ़िए बड़ा लाइन है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया और उन्होंने टंकी का 1/18 भाग खाली को करने में 40 मिनट का समय लिया। अगर तीनों लोग मिलकर यहाँ पर जो है 1/18 भाग को काम करने में मेरे भाई कितना मिनट लेते हैं 40 1/18 भाग करने में लेते हैं 40 ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम कहेंगे 1/18 भाग को मेरे भाई करने में कितना लेते हैं 40 मिनट लेते हैं। तो अगर 1/18 भाग को करने में 40 मिनट लेते हैं तो पूरे भाग को करने में कितना लेंगे 18 चौके 72 यानी 720 मिनट। और अगर हम 720 मिनट लेंगे तो 720 मिनट को घंटे में बदलने के लिए अगर हम देखें तो हम इसे 60 से भाग करते हैं 60 से भाग करने का मतलब कितना हो जाएगा 12 घंटा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 घंटा। तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा इस बात को जानता है 1/18 भाग को करने में 40 मिनट तो पूरा भाग करने में 720 यानी 12 घंटा। तो यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर a प्लस b प्लस c जो है वो कितना ले रहा है तो सीधा कहा गया तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और इतना भाग को खाली करने में यानी तीनों के तीनों भी खाली ही कर रहे हैं और खाली करने में कितना ले रहे हैं तो 12 घंटा। खाली करने में कितना मेरे भाई यहाँ पर ले रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 12 घंटा। अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे कि सब कैसे हमारे सामने कितना होगा 60 होगा -15 का 4 गुना 20 का हमारा 3 गुना और 12 का हमारा 5 गुना। अब मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर ये देखो a की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है -4 b की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है -3। अब देखो यहाँ पर ये 7 था लेकिन 5 हो गया तो कमी कितने की आ गई 2 की यानी यहाँ पर क्या करेंगे तो प्लस का मेरे भाई 2 करेंगे। -7 में 2 जोड़ा गया तभी जाकर मेरे भाई माइनस का 5 आया। -7 में 2 जोड़ा गया तभी जाकर कितना आया है तो 5 आया। यानी अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे c की वैल्यू कितनी है 2 है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया बताओ c कितने देर में अकेले टंकी को भर सकता है तो टाइम बराबर में मेरे भाई सीधा हो जाएगा वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। जब तुम इसे काटोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 30 और 30 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बी फॉर बड़ी बहु। ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे। सर ए और बी को आपने उल्टा कर दिया इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं तुम ऐसे रख लो क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने ए और बी को उल्टा कर दिया तो मेरे भाई ऐसे कर लो क्या फर्क पड़ गया यहाँ पे लो ठीक है। ए के सामने आप 20 लिख लेते हैं और बी के सामने यहाँ पर इससे रख लेते हैं कोई फर्क इससे पड़ना है नहीं ठीक है। आप यहाँ पर भी इसको इंटरचेंज कर लो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर जो है ए के सामने मेरे भाई -3 रख लीजिए और बी के सामने -4 रख लीजिए इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत की बात है कोई परेशानी की बात है। ए जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है बी 15 घंटे में कर सकता है तीनों मिलकर 12 घंटे में यहाँ कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर जो है सीधा सीधा देखोगे तो -3 आएगा बी की वैल्यू -4 आएगा -7 में कितना जोड़ेंगे -5 तो प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 2 आएगा ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ c2 कैसे आया आप खुद ही देखो ना मेरे भाई यहाँ पर आप समझो -7 में आप कितना जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर कि आपके सामने -5 आएगा तो इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओगे तो चीज माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है। ये है ये बात यहाँ चलिए आ जाइए बात आगे देखते हैं। टाइप नंबर 2 टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली आपने यहाँ पर देखा कि ठीक है क्या कर दिया आपने ठीक है। चलिए तो मेरे भाई अब आपने यहाँ पर देखा और क्या देखा कि अल्टरनेटिव्स का जो कांसेप्ट हमने टाइम वर्क में पढ़ा है बस वही अल्टरनेटिव्स का कांसेप्ट हमें कहां पढ़ना है तो मेरे भाई यहाँ पर भी पढ़ना है पाइपलाइन सिस्टम में पढ़ना है ठीक है। कहां पढ़ना है तो मेरे भाई यहाँ पर पाइपलाइन सिस्टम में पढ़ना है तो पाइपलाइन सिस्टम में भी अगर वही अल्टरनेटिव कांसेप्ट पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे सर देखो तीसरा वाला 20 नंबर ये सवाल मेरे भाई क्या कहा गया x जो है किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और y जो है 21 घंटे में भर सकता है। अगर अल्टरनेट तरीके से खोला गया जहां x पहली बार है तो उसके बाद वो टंकी कितने देर में भर जाएगी। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर कहानी है कि x नाम की कोई चीज है जो कि मेरे भाई कितने देर में भरती है 9 घंटे में और y नाम की कोई चीज है जो कितने देर में भरती है 21 घंटे में भरती है तो कितने देर में हो जाएगा आप मुझे बताओ। तो हम बोलेंगे सर 9 का और 21 का जो एलसीएम हमारा होता है वो हमारे सामने कितना होता है तो बोलेंगे सर 63 होता है। कितना होता है 63 9 का 7 गुना और 21 का कितना गुना 3 गुना ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया x इज ओपन फर्स्ट यानी अल्टरनेट तरीके से काम ऐसा हो रहा है कि मेरे भाई पहले यहाँ पर कौन आ रहा है तो पहले यहाँ पर x आ रहा है फिर उसके बाद y आ रहा है फिर उसके बाद x आ रहा है फिर उसके बाद y आ रहा है x आ रहा है 7 काम y आ रहा है 3 काम x आ रहा है 7 काम y आ रहा है 3 काम। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 का पेयर बनेगा हमारा कितने का पेयर बनेगा 2 का यानी 2 दिनों में जो हमारा काम होगा वो हमारा कितना होगा बताइए तो 2 दिनों में काम हमारा 10 का होगा। अगर 2 दिनों में 10 का काम होगा तो 63 तक जाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 दिनों में मेरे भाई हमारा कितना काम होगा तो 12 दिनों में हमारा 12 दिनों में कितना काम होगा तो 60 काम होगा। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर में यहाँ पर क्या करेंगे तो आंसर में यहाँ बोलेंगे 12 जो हमारा बच गया है ये हमारे सामने 63 है और ये हमारे सामने 60 है 63 में से 7 चला गया तो जो बच गया वो 3 हमारा ऊपर होगा और जो हमें कराना है मेरे भाई को कहाँ पर होगा तो नीचे में होगा। जो भी व्यक्ति काम करने आएगा उसकी वैल्यू नीचे में होगी तो 12 से 3/7 कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो चलो 21 नंबर सवाल हम यहाँ देखते हैं और 21 नंबर सवाल को बहुत तरीके से समझते हैं। एक इनलेट पाइप यहाँ पर फिल करती है किसी एम्प्टी टंकी को 4.5 घंटे में आउटलेट पाइप ड्रेन करती है कंप्लीटली फिल टंकी को 1 घंटे में। टैंक इनिशियली हमारा एम्प्टी था दोनों पाइप को अल्टरनेटिवली ओपन किया गया यहाँ पर तो बोला गया टैंक कंप्लीटली फिल जो है टिल द टैंक इज कंप्लीटली फिल स्टार्टिंग विद इनलेट पाइप एंड हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक विल कंप्लीटली फिल यहाँ पे। तो एक हमारे पास में खाली करने वाली टंकी और एक हमारे पास में भरने वाली दोनों है। इनलेट का मतलब होता है भरने वाला आउटलेट का मतलब होता है खाली करने वाला। तो इनलेट पाइप एक खाली टंकी को कितने में भर सकती है यानी 2 चौके 8 9/2 यानी कितने में भर सकती है तो मेरे भाई यहाँ पर 9/2 में भर सकती है। और आउटलेट की बात अगर हम करें यहाँ पर तो ये जो है इतने घंटे में हो सकता है 5 से 35 36/5 तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो 9 का और 36 का जो एलसीएम है वो हमारे सामने इतना होगा इसका हमारे सामने 4 गुना तो 4 × 2 कितना होगा 8 इसका 1 गुना तो 1 × 5 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा ठीक है। आप ऐसे मान करके चलिए। अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया इनलेट हमारा भरने का काम करता है और आउटलेट हमारा खाली करने का काम करता है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर हमसे क्या कहा गया जरा वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया टंकी शुरू में खाली थी 2 पाइप अल्टरनेटिवली ओपन किए जाते हैं यहाँ पर टिल द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड ठीक है स्टार्टिंग विद द इनलेट पाइप डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पर अब देखो अल्टरनेट तरीके से खोला जाना है। पहले मेरे भाई यहाँ पर इसे खोला जाएगा फिर 1 घंटे इसे खोला जाएगा 1 घंटे ये करेगा 1 घंटे ये करेगा तो ऐसे मेरे पास में 2 घंटे का काम हो जाएगा और 2 घंटे में कितना काम होगा तो 8 ये भरेगा 5 खाली करेगा 8 - 5 हमारे सामने 3 हो जाएगा ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाती है ना कि आप यहाँ पर 3 को सीधा गुना करके आप यहाँ 36 बना देते हैं और किससे गुना करते हैं 12 से गुना करते हैं तो 12 से गुना करते हैं ठीक है। और बढ़िया से आप यहाँ कहते हैं 24 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर 36 मिनट भर गया आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर 24 का टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है कि टाइम नंबर में हम पढ़ाते वक्त में बहुत इज्जत से बहुत प्यार से और बहुत तरीके से सर आप या तो पोल मत दो या पोल दो तो रेगुलर दो एक पोल दे दो दूसरा छोड़ देते हो आप यहाँ पे या तो पोल दो ही मत या तो कम से कम रेगुलर पोल दो ठीक है। बच्चे हमें परेशान कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे जरा इस बात को समझो। हम ऐसे मेरे भाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं हमें जो करना होगा वो कैसे करना होगा इस बात को समझिए। हमें मेरे भाई हमेशा यहाँ पर जब भी तुम्हारे सामने ये सवाल आता है तो हमें हमेशा मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ 36 के करीब में लेके नहीं जाना है। मैंने हमेशा सिखाया है कि टोटल वर्क में से जो पॉजिटिव होता है उसको घटा दो और उसके करीब में लेके जाओ। तो 36 में से 8 घटा दो मेरे भाई 28 के करीब में या तो 28 के करीब में लेकर के जाओ उससे ज्यादा लेकर के जाओ
समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो 36 में से तुम 8 निकाल दोगे तो मेरे भाई कितना बचेगा 28, यानी इसको मल्टीप्लाई करके 28 या 28 से ज्यादा लेके जाना है, ठीक है। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा, 27 एक छोटी संख्या है तो हम 9 से नहीं कर सकते, तो हम इसे करेंगे मेरे भाई 10 से, और 10 से करेंगे तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, और 10 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने 20 घंटे हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के 20 घंटे में हमारा इतना काम हो गया, तो हम आंसर में यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो आंसर में यहाँ बोलेंगे सर कितने घंटे हो गए, 20 हो गए। अब उसके बाद देखो सर 36 में से आप यहाँ देखो 30 मिनट काम हो गया है, तो 36 में से 30 हो गया तो कितना बचा, 6 बचा, और करने कौन जा रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये करने जा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 3/4, यानी यहाँ पर 20 सही 3/4 होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे भाई सी होगा, 20 सही 3/4 होगा मेरे भाई यहाँ पर होगा। 2 आवर कैसे आया, काफी लोग ये बात कह रहे हैं, तो भाई 1 घंटे देखो यार, ऐसे समझो ना तुम, यहाँ पर पहला घंटा इनलेट काम करेगा, दूसरा घंटा आउटलेट काम करेगा, ये हमारे सामने 8 काम करेगा, ये हमारे सामने 5 करेगा, तो ऐसे मान के चलो पहले घंटे में मेरे भाई 8 मिनट काम हुआ, अगले घंटे में मेरे भाई यहाँ पर -5 काम हुआ, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 2 घंटे में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ, इसलिए 2 घंटे में कितना लिखा है, 3 लिखा है। हालांकि ये सारी चीजें मेरे भाई हम टाइम वर्क में पढ़ा चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पहले टाइम वर्क को देखें, तो पाइथन सिस्टम को देखें, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस समय भी मैंने आपको कहा था कि जैसे मंकी वाला क्वेश्चन होता है, ड्रंकर वाला क्वेश्चन होता है, और ये सारे सवाल होते हैं जहां पर इंसान थोड़ा सा पॉजिटिव काम करता है, फिर थोड़ा नेगेटिव करता है, फिर थोड़ा पॉजिटिव करता है, फिर थोड़ा नेगेटिव करता है। वैसे केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल वर्क होता है उसमें से सारे पॉजिटिव को घटा देते हैं। जैसे हमारे सामने ये हमारा टोटल था, तो इसमें से पॉजिटिव घटा दो, जो आएगा हमें उसके करीब में पहुंचना है। 36 में से तुम 8 घटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा 28, या तो 28 के करीब में पहुंचो या फिर मेरे भाई उससे ज्यादा पहुंचो। अब उसी तरीके से तुम्हारा एक और क्वेश्चन इसी में है, यहाँ पर कहा गया कि एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। मान लो कि यहाँ पर ये जो खंभा है ये हमने कह दिया, ये खंभा हमारा कितने का है, तो ये खंभा हमारा 100 मीटर का है, ठीक है। कहा गया पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, पहली मिनट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना मिनट चलेगा, तो 6 मीटर, और फिर कहा गया दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, दूसरी मिनट में यहाँ पर क्या होता है 4 मीटर फिसल जाता है, 4 मीटर क्या होता है, फिसल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर पहली मिनट में इस बंदर की कहानी क्या है, तो पहली मिनट में सर ये 6 मीटर चढ़ गया है। अगली मिनट में यहाँ पर इसकी कहानी क्या है, तो अगली मिनट में मेरे भाई यहाँ पर ये 4 मीटर फिसल गया है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 2 मिनट में यहाँ पर क्या होगा, 2 मिनट में मेरे भाई 2 मीटर होगा। अब 2 मिनट में 2 मीटर होगा तो दुनिया ये थोड़ी दिखती है, दुनिया तो सोचिए अगर 2 मिनट में 2 मीटर है तो मेरे भाई यहाँ पर 100 मीटर को बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, इधर 50 से, तो यहाँ पर भी इधर गुणा करेंगे 50 से, तो 2 मिनट 2 मीटर, तो 100 मिनट मेरे भाई सीधा सीधा क्या हो जाएगा 100 मीटर। बट यही पर आपकी गलती होती है कि आप इस ऑप्शन को चूज करके अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं, ऐसा आप मत करिएगा, कभी मत करिएगा, ठीक है। हमेशा जब भी आपके सामने ऐसा सवाल है, देखिए नोट बना करके आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि सर जब एक पॉजिटिव काम होता है और एक नेगेटिव काम होता है, ठीक है। नोट बना करके लिख सकते हैं कि जब हम लोग ऑल्टरनेटिव वाले सवालों को कर रहे होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव वाले सवालों को करते वक्त में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव काम करता है और अगर कोई नेगेटिव काम करता है, तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पॉजिटिव काम होता है उसको बचा के रख लेते हैं, ठीक है। समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप ये टोटल वर्क मान लीजिए 100 है, तो आप अपने टोटल वर्क में से जो पॉजिटिव होता है इसको आप घटा देते हैं और जो आता है आप इसके करीब में पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपको 94 के करीब में पहुंचना है, किसी करीब में पहुंचना है 94 के, तो आपको 94 के करीब में पहुंचना है, तो आप 2 को किससे गुणा करेंगे 47 से, तो आपका इधर भी किससे गुणा होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 47 से, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 94 मिनट हो गया, और 94 मिनट में क्या हो जाएगा, 94 यूनिट हो जाएगा, 94 मिनट में क्या हो जाएगा, 94 यूनिट हो जाएगा, 94 मिनट में क्या हो जाएगा, 94 यूनिट हो जाएगा। अब अगला 1 मिनट मेरे भाई काम कराना है, और अगला 1 मिनट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 6 मीटर हो जाएगा। कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा 95 मिनट होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। 95 मिनट में 100 यूनिट काम, 95 मिनट में 100 यूनिट काम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 95 मिनट में 100 यूनिट काम। अब कुछ लोग ये बात पूछ रहे हैं कि आप ये जो पॉजिटिव है इसको माइनस क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट चले जाओ ना, आप यहाँ पर 6 को माइनस क्यों किए। देखो होता क्या है, कभी भी किसी भी सवाल में ये बोला जाता है पहली बार ये काम कब हुआ, पहली बार हुआ 95 मिनट में, पहली बार कब हुआ मेरे भाई 95 मिनट में। ऐसा नहीं है कि बंदा दोबारा नहीं चलेगा, फिर अगले मिनट में मेरे भाई यहाँ पर वो क्या करेगा पता है, फिर 4 को फिसलेगा मेरे भाई, फिर अगले मिनट में यहाँ पर क्या होगा पता है, फिर वो 6 चढ़ेगा, फिर अगले मिनट में पता है वो क्या करेगा, फिर 4 फिसलेगा, फिर अगले मिनट में पता है क्या करेगा 6 जो है वो चढ़ेगा, फिर अगले मिनट में पता है क्या करेगा वो 4 फिसलेगा। जब जोड़ोगे तो 95 96 97 98 99 100, ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 मिनट, और जब यहाँ जोड़ोगे तो 4 4 4 12 में से 6 6 12 खत्म, वापस से आ जाएगा 100। तो असल में क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर कि बंदर 2 बार चढ़ता है, एक बार वो चढ़ता है तब जब वो 95 मिनट पे होता है, एक बार कब चढ़ता है जब वो 100 मिनट होता है। तुम जब गुना करते हो ना सीधा सीधा इसको, तो तुम यहाँ पहुंच जाते हो, बीच चीज को तुम छोड़ देते हो, और यही तुम्हारी गलती होती है। कभी भी सवाल में ये बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर वो ये काम कब करेगा, तो जब तुम्हें फर्स्ट टाइम निकालना होता है तो तुम यहाँ पर हमेशा मेरा तरीका अपनाना और वही अपनाना कि जो भी टोटल वर्क होगा उसमें से पॉजिटिव को घटा देना और ये जो आएगा इसके करीब में पहुंचना, तब जाकर मिडिल में पहुंच पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर चले जाओगे और वो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। वो तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर नुकसान होगा। तो इस बात को आगे से तुम लोग मुझे लगता है कि ध्यान दे दोगे, ऐसा कोई बात है नहीं जो यहाँ ध्यान देने लायक नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ 47 गुना करके पहुंचे और फाइनली हमने ये कह दिया जी 95 मिनट और यहाँ पर 100 मीटर, बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, चलिए आगे आगे बताओ। आगे 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, ऐसे ही कहा गया कि एक बंदर जो है वो 7 मीटर के खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे में यहाँ पर जो है 3 मीटर जो फिसलता है, कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे सर पहले मिनट में यहाँ पर वो कितना चढ़ा है, तो 6 मीटर चढ़ा है, अगले मिनट में सर यहाँ पर क्या हुआ, तो अगले मिनट में वो 3 मीटर फिसला है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सर यहाँ पर हमारे सामने 2 मिनट आ गया, और 2 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब 2 मिनट की वैल्यू हमारे सामने 3 आ गई, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करके आप बताओ क्या हम 7 के करीब में लेके जाएंगे, कभी नहीं लेके जाएंगे। हम अपने टोटल वर्क में से जो हमारा पॉजिटिव वाला बंदा है उसको घटा देंगे और ये देखेंगे कि कितना आ रहा है और हम इसके करीब में लेके जाएंगे। अगर हमारे सामने 54 आ रहा है तो हम 54 के करीब में लेके जाएंगे, या 54 से ज्यादा, तो 3 से अगर गुना करो तो 54 बन जा रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल 3 को अगर हम 18 से गुना करते हैं तो हमारे सामने 54 बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम 18 से गुना करेंगे हमारे सामने क्या बन जाएगा, तो हमारे सामने 36 मिनट बन जाएगा। अब आलम मेरे भाई यहाँ पर ये है कि 36 मिनट में 54 यूनिट काम हो गया, 36 मिनट में 54 यूनिट काम हो गया। अब अगला बार बुलावा भेजेंगे तो पहले दिन ये आएगा और अगले दिन ये आएगा, तो मेरे भाई अब बुलावा भेजते हैं तो पहले दिन ये आएगा, ये आएगा तो 1 मिनट मेरे भाई यहाँ पर काम करेगा, इस 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, तो 6 काम करेगा, और करेगा तो कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या होगा 37 मिनट में 60 काम हो जाएगा, बात खत्म। 37 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल से मुझे लगता है तुम लोग परिचित हो गए, सारी चीजें होगी तुम्हारी क्लियर होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो जिस तरीके से तुमने पाइथन सिस्टम में मेरे भाई देखा, पहले पाइपों की कहानी देख ली, फिर पाइपों की कहानी के बाद में तुमने पेपर की मंकी की कहानी देख ली, अब मंकी की कहानी के बाद में तुम पेपर की कहानी देख लो, ड्रंकर की कहानी देख लो, ठीक है। ड्रंकर वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बेशक तुम्हें लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा गया एक शराबी एक संगरी गली में, पहले इसकी भाषा देखना कितने बढ़िया तरीके से भाषा लिखा गया। एक शराबी एक संगरी गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे आता है, और इसी तरह आगे भी चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड वो लेता है। गली की शुरुआती बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, कितने सेकंड के बाद शराबी गिर जाएगा। पहली बात यहाँ पर हमें चंद बातों पर ध्यान देनी है। पहला बात, हर कदम 1 मीटर लंबा, ठीक है, और यहाँ 1 सेकंड लेता है हर कदम में, हर कदम 1 मीटर लंबा और यहाँ कितना लेता है, 1 सेकंड लेता है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर एक कदम 1 मीटर का, तो 5 कदम कितने मीटर का भाई, 5 मीटर का, सिंपल सी बात है। एक शराबी एक संगरी गली में, ड्रंकर वॉक 5 स्टेप फॉरवर्ड इन अ नैरो लेन एंड कम बैक स्लीप। देखो मैं एक कदम लूंगा और हर कदम को लेने में मुझे 1 सेकंड लगता है। एक कदम लेने में 1 सेकंड, 5 कदम लेने में 5 सेकंड, 6 कदम लेने में 6 सेकंड, 7 कदम लेने में 7 सेकंड। ओवरऑल हमारे सामने कंक्लूजन इतना है। तो अगर मैं एक कदम लेता हूं 1 मीटर का, देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कदम यहाँ से यहाँ बढ़ूंगा, ठीक है। इस एक कदम को लेने में मुझे लगता है 1 सेकंड, और इसका दूरी भी जो है वो हमारे सामने 1 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि शराबी क्या करता है, ऐसे शराबी पहले ऐसे करता है कि 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, एकदम पिया हुआ से 1 2 3 4 5, अब फिर लगा देना, पीछे भी तुमको बैक गियर भी लगाना है। तो वही कहानी है। वैसे मान के चलिए शराबी कितना कदम लिया, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, इस 5 कदम में कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, तो मेरे भाई कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड, और कितना मीटर वो दूरी भाग गया, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, 5 कदम 5 सेकंड और कितना मीटर, तो मेरे भाई 5 मीटर आगे।
अब उसको वो चाहता नहीं हम तो पिए हुए हैं, तो फिर अगला तुरंत वहां पर क्या करता है, 3 स्टेप वो पीछे आता है, 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे, 3 स्टेप पीछे आकर के यहाँ आता है। अब 3 कदम लेने में फिर से कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, और कितना मीटर पीछे आएगा मेरे भाई यहाँ पर 3 मीटर पीछे आएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हालांकि ये तो विदिन तुम कुछ ही देर के अंदर में सॉल्व कर लो, ठीक है ऐसे कर लो यहाँ पर। इस तरीके से ये शराबी पूरा पूरा 8 सेकंड के अंदर में कितना मीटर आगे बढ़ पाया, तो 2 मीटर आगे बढ़ पाया, 8 सेकंड में कितना मीटर आगे बढ़ पाया, तो 2 मीटर आगे बढ़ पाया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि भैया इसको कितना मीटर बढ़ना है टोटल, तो इसको टोटल बढ़ना है 11 मीटर, कितना बढ़ना है तो 11 मीटर। अब मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपना टोटल वर्क लेंगे और टोटल वर्क में से हमेशा अपना पॉजिटिव वाले को घटा देंगे, जो आएगा आपको उसके करीब में जाना है। ठीक है, जो आएगा आपको उसके करीब में जाना है, 11 में से 5 घटा देंगे आपको 6 के करीब में जाना है। इसको कितना बनाना है, तो इसको 6 बनाना है, कैसे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है तो बस मेरे भाई बात खत्म। 8 × 3 हमारे सामने क्या होगा, 24 सेकंड होगा, और यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा, तो 6 मीटर हो जाएगा। 24 सेकंड में 6 मीटर हो चुका है, 24 सेकंड में 6 मीटर हो चुका है, 24 सेकंड में 6 मीटर हो चुका है। तो आप मेरे को बताओ अगला जो सेकंड आएगा वो अगले 5 सेकंड में 5 मीटर जाएगा, तो अगला 5 सेकंड में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, वो 5 मीटर मेरे भाई जाएगा, और इस तरीके से हमारे सामने 29 सेकंड होगा, और 29 सेकंड में 11 मीटर होगा, बात खत्म। 29 सेकंड 11 मीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 29 सेकंड और मेरे भाई कितना मिनट, 11 मीटर, बात खत्म। यहाँ पे यह है 5 सेकंड 5 मीटर, 3 सेकंड 3 मीटर, 8 सेकंड में 2 मीटर। ठीक है, हमें कहां जाना होता है, तो हमेशा अपने टोटल वर्क में से इसको घटा दो, तो जो आएगा उसके करीब में जाना है, 6 के करीब में जाना है। तो 6 के करीब में जाना है तो इसको 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, इतना काम खत्म, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो अगर भैया तुमको अगर थोड़ा बहुत नींद आ रहा है तो टहलो, कमरे में आसपास थोड़ा घूमो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे भाई ऐसी तुम्हारी नींद आने वाली तुम्हारे कल को बहुत ज्यादा खराब करेगी, यकीन मानो, बहुत ही ज्यादा खराब करेगी। इंसान को अपनी जवानी में जितना जोश रखना चाहिए और जितना काम करना चाहिए, ठीक है, उतना अगर वो नहीं करता है तो आने वाले समय में उसके पास में रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। यकीन मानिए मेरे भाई, आने वाले भविष्य को लेकर हम भी अपना खूब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हम भी यहाँ पर दिन रात पूरा घिस रहे हैं, थोड़ा हमारा पेट भी निकल गया है, थोड़ी बाल भी हमारी चली गई है, थोड़ा हेल्थ भी हमारा खराब हो रहा है, लेकिन हम अपना जो कर्म है उसको निभा रहे हैं। ये सारी चीजें हम 6 महीने साल भर के अंदर में हम सही कर लेंगे, लेकिन जो हमारा ये वक्त है इस वक्त में अगर हमने मेहनत नहीं की तो हम अपने आप को कोसेंगे। किस्मत हर किसी को ऐसा मौका नहीं देती है कि वो इतना ऊपर उठेगा, तुम्हें मौका दे रही है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पास में साधन किस्मत तुम्हारी दे रही है, तो फिर उस केस में मेरे भाई तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी लोगों की तुलना में तुम बहुत बेहतर हो। सोचो उन लोगों की जो सड़क पर है, सोचो उन लोगों का जिसके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। मैं तो झुग्गी-झोपड़ियों में जाता हूँ, जाकर के देखता हूँ किसी बच्चे का आंख नहीं है, वहाँ पे किसी का पैर से वहाँ पर लूढ़ा है, ठीक है, कोई पढ़ना चाहता है लेकिन काम क्या होगा, कूड़ा बीनने का उसके पास में काम है। कोई पढ़ना चाहता है तो जबरदस्ती जो है रिक्शा चला रहा है, रोड पे सोना पड़ता है, रोड पे सोगे तो यहाँ पर तुम होश में सो ही नहीं सकते, तुमको शाम को बगुआ मार के सोना पड़ता है ताकि मच्छर काटे तो पता ना चले, एकदम नशे में है, गाड़ी चढ़ जाए तो पता ना चले। सोचो जरा उन लोगों के जीवन वहाँ पर वो कैसे बिता रहे हैं, और तुम्हारे माँ-बाप ने कितना लाड प्यार से तुमको पोसा है, पाला है, जीवन में आगे बढ़ाया है, तुमको इस मुकाम तक यहाँ पर पहुंचाया है, हर एक चीज तुमने मांगी और तुम्हें वहाँ पर वो चीज मिली है। ठीक है, तो जो तुम पढ़ रहे हो उनकी कमाई पर पढ़ रहे हो, तो जो भी तुम आगे बढ़ रहे हो, चाहे 10 रुपए हो या 20 रुपए हो, 50 रुपए, सब उनका दिया हुआ है, तुम्हारा अपना उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। और ऐसे में अगर तुम्हें मतलब ऐसे केस में तुम्हें नींद आ रहा है तो बस ये मान के चलो कि तुम अपने जीवन को लेकर सीरियस हो नहीं, फिर तुम बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं हो, तुम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उठ जाओ भाई, समझो बात को लेकर, जितना उनको करना तो तुम्हारे लिए करनी है ना, बाकी तुम बढ़ो। तो पहली बात मैंने खुद ही कह दी कि बाकी लोगों से तुम बहुत आगे हो, कुछ लोगों के पास में क्षमता है, साधन नहीं है, तुम्हारे पास में कम से कम साधन तो है, क्षमता अपनी बढ़ानी है। तो इस बात के लिए भगवान को शुक्रगुजार मानो, अच्छा मानो, धन्यवाद कहो, और उसके बाद में अपनी पढ़ाई को शुरू करो। और दूसरा यहाँ पर हो गया कि अगर तुम अपने भविष्य का आकलन कहाँ तक करते हो, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद अपने आप को तुम कहाँ देखते हो, क्या तुम इंस्पेक्टर रैंक पे देखते हो, क्या तुम अपने आप को कांस्टेबल रैंक पे देखते हो, क्या तुम अपने आप को डीएसपी रैंक पे देखते हो, तुम कहाँ देखते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भैया तुम जाना कहाँ चाहते हो। जैसा जिस जगह पर होगा, जिस जो है पोस्ट पर होगा, वैसे तुम्हारी मेहनत होगी, करोगे तभी जाकर के बात बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, और मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, वक्त का सिक्का भी बढ़िया चल रहा है, तुम लोगों का मेहनत करोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे। आ जाओ चलो 25 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहते हैं। ठीक है, आ जाइए, तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कहा गया, 3 पाइप है, एबीसी है, और मेरे भाई किसी टंकी में कनेक्टेड है, ए और बी फिल कर सकता है 20 और 30 में, और सी जो से खाली कर सकता है 15 में। अगर हम यहाँ फॉलो 3 1 बाय 1 फॉर 1 मिनट ईच, तो यहाँ क्या होगा। अगर हम अल्टरनेट तरीके से तीनों को हम खोल दे तो क्या होगा। आप देखिए हमारे पास में ए भी है, फिर हमारे पास में बी भी है, फिर हमारे पास में सी भी है। अगर हम देखें तो ये 20 मिनट में भरता है, ये हमारे सामने 30 मिनट में भरता है, और ये हमारे सामने कितने मिनट में खाली करता है, तो 15 मिनट में खाली करता है। हम बच्चों तीनों का जो एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा 60, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, 15 का 4 गुना। अल्टरनेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब ऐसा होता है पहला मिनट ए काम करेगा, अगला मिनट बी काम करेगा, अगला मिनट सी काम करेगा, यहाँ पर ये काम करेगा 3, यहाँ काम करेगा ये 2, और ये काम करेगा इतना। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। और 3 मिनट में यहाँ पर क्या काम होगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यानी 3 मिनट, 3 तो 5 में से 4 गया तो यहाँ पर 1 मिनट। अब फिर वही बात आ जाती है मेरे भाई यहाँ पर कि लोगों की गलती क्या हो जाती है, वो इसके पीछे ही पड़ जाते हैं कि एक को मुझे कितना बनाना है, 60 बनाना है, तो हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे 60 से, और यहाँ पर भी किससे गुना करेंगे 60 से, और फिर यहाँ पर वो 180 मिनट लगा के ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, लो जी 180 मिनट में हमने पूरा काम करा दिया, जो कि उनको नजदीक ऑप्शन लगता है, लेकिन ये उनकी गलती है। मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कई दफा इस बात को समझा चुका हूं। मैंने बच्चों तुमसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये बात कहा कि सर आप देखो, ठीक है, आप समझो 3 मिनट में कितना काम हो रहा है, 1 मिनट हो रहा है, हमें हमेशा क्या करना है, जो भी हमारा टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क में से जितने भी पॉजिटिव वाले हैं सबको घटा देना है। तो जैसे 3 और 2 5 है तो मेरे भाई 5 को घटा देना है, तो आपके सामने कितना आ रहा है 55 आ रहा है, तो आप यहाँ क्या बनाओगे, तो 55 बनाओगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनाओगे, 55 बनाओगे, और यहाँ पर भी मेरे भाई क्या बनाओगे, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके बनाओगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर 55 का 3 गुना 165, 165 मिनट के अंदर में हम 55 यूनिट काम कर चुके हैं, 165 के अंदर में हम इतना यूनिट काम कर चुके हैं। अब उसके बाद में जो अगला 1 मिनट हम काम करेंगे, वो अगला 1 मिनट में हमारा 3 यूनिट काम हो जाएगा, और फिर अगला 1 मिनट काम करेंगे तो यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति आकर के ये 2 यूनिट काम कर देगा। इस हिसाब से पूरा 167 मिनट हमें लगेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये होगा बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो यहाँ बता दीजिए। तो बहुत 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 तरीके से आप इसको मेरे भाई यहाँ बना सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर हमेशा टोटल वर्क में से दोनों को घटा दो, जो आएगा उसके करीब में जाना है, ये अपने दिमाग में फिट करो। ठीक है, आ जाओ चलो 26 नंबर सवाल को मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया, जरा पढ़ो। इसमें कहा गया टंकी पूरी तरीके से जब मेरे भाई टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टी बाय एन आउटलेट पाइप इन यहाँ पर इतना आवर, व्हाइल इनलेट पाइप बी कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक इन इतना आवर, इफ ए एंड बी टर्न ओपन 1 आवर की स्टार्टिंग विद टंकी हमारा जो है कितना समय में खाली होगा। अब ये जो सवाल है ये आया है सीएचसीएल 2025 में, और ये इतना मजेदार सवाल है कि अच्छी अच्छी की हालत मेरे भाई यहाँ पर इसने खराब कर दी है, अच्छी अच्छी की हालत मेरे भाई यहाँ पर खराब कर दी है इसने। ठीक है, क्यों कर दी है मेरे भाई मैं बता रहा हूँ। लोगों ने एक फिक्स कांसेप्ट जो है वो अपने दिमाग में रखा था, और जिस दिन ये सवाल आया भाई साहब 2025 देखो सबसे अपडेटेड क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, उस दिन अच्छे अच्छे लोगों की मेहनत बजे। तो तुम्हारी हमारे ऐसे नहीं होने देंगे, इसलिए ऐसे सवाल को हम शीट में रखते हैं ताकि हम तुम्हें पूरी तरीके से क्लैरिटी दे पाएं। ठीक है भाई, यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच बिल्कुल। तो आप यहाँ समझो क्या है, जब एक टैंक देखो, एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा इतने घंटे में खाली होता है, तो जो हमारा आउटलेट पाइप है यहाँ पर वो कितने घंटे में खाली करेगा, 5.6 घंटे में। ठीक है, और एक इनलेट पाइप बी द्वारा उसे 7 घंटे में भरा जाता है, तो इनलेट पाइप बी द्वारा उसे कितने घंटे में भरा जाता है, 7 में। अगर हम दोनों का मेरे भाई देखें तो 56 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसका कितना गुना 10 गुना और इसका कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर 8 गुना। क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यदि एक टैंक के भारी होने पर ए से शुरू करके ए और बी में प्रत्येक 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाए। आप देखिए यहाँ पर पहला जो मिनट है आप यहाँ ए को खोलेंगे, अगला मिनट आप बी को खोलेंगे, ए को खोलेंगे तो 10 काम करेगा, बी को खोलेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 बढ़ेगा। यानी आप यहाँ क्या देखेंगे कि 1 मिनट 1 मिनट यानी कुल मिलाकर मेरे भाई क्या हो गया 2 घंटा, सॉरी 1 घंटा 1 घंटा गया, यानी आप यहाँ पर करेंगे कि सर 2 घंटा हो गया और 2 घंटे में कितना यूनिट काम हुआ, तो 2 यूनिट मेरे भाई खाली हुआ है। ठीक है, समझ आ गया बात यहाँ पे। ये तुम लोग बना के नहीं दिखाओगे भाई, मेरा कह रहा है छोड़ दीजिए, हम लोग बना लेंगे, नहीं बना पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं बना पाओगे। पीछे वाले सवाल और इस वाले सवाल में फर्क कितना, पीछे में टंकी खाली थी तुम्हें भरना था, और इस वाले क्वेश्चन में टंकी भरी है तुम्हें खाली करना है। कई तरीके से देखो, व्हेन द टैंक इज फुल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक, यहाँ पर इसमें टंकी भरी है तुम्हें खाली करना है, और पीछे वाले में क्या था, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। पीछे वाले में क्या होता था कि टंकी खाली होती थी तो तुम्हें भरना होता था,
इसीलिए जब यहाँ तुम लोग 3 दिन का वर्क लेते थे तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता था, और जब तक काम पॉजिटिव में नहीं आएगा तो आगे करा करके तुम टंकी को नहीं भर पाओगे। इस वाले केस में, इस वाली सिचुएशन में क्या है, जब इन 2 लोगों का तुम काम लेते हो तो तुम्हारे पास में नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आता है तो यानी तुम टंकी को कभी भर ही नहीं सकते, जब भी करोगे तो टंकी को खाली करोगे, और खाली करोगे तो इसलिए स्टेटमेंट भी यहाँ पर यही बना कि टंकी भरी हुई तो खाली करने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है जरा वो समझिए। पीछे वाले केस में हम किसे माइनस करते थे, तो पीछे वाले केस में हम यहाँ पर इसमें से किसे माइनस करते थे, सारे पॉजिटिव वालों को, और पॉजिटिव वालों को क्यों माइनस करते थे, क्योंकि टंकी को भरना था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से मेरे भाई जो है हम इसको माइनस कर देंगे 10 को, क्यों, क्योंकि हमें टंकी को खाली करना है। तो 56 में से 10 को माइनस करो, -10 को माइनस मत करना है, ऐसा नहीं कि 56 में से माइनस करें -10 को नहीं, ये काम नहीं करना है। तुम्हें ऐसे लेकर के चलना है कि सर 56 में से हम 10 माइनस कर देते हैं यानी 46 आएगा, हम इसके करीब में जाएंगे। हमें कितना यूनिट खाली करना है, 40 यूनिट। ठीक है, तो अगर आप इसको 46 बनाना चाहते हो, कितना बनाना चाहते हो, 46, तो आपको यहाँ पर किससे गुणा करना होगा, 23 से, और आपको यहाँ भी किससे गुणा करना होगा, 23 से। तो बेसिकली आप जो समझ पाएंगे वो ये कि सर हमने यहाँ पर क्या किया है, तो हमने यहाँ पर सर जो है वो 46 घंटे में, हमने 46 घंटे में कितना खाली कर दिया, 46 यूनिट खाली कर दिया है। कितना खाली कर दिया, 46 यूनिट खाली कर दिया है। ठीक है, और हमें यहाँ पर कितना खाली करना है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं जो 56 खाली करना है, तो हमने 46 खाली कर दिया, 56 खाली हमें करना है। ठीक है, अब अगला घंटा हम बुलाते हैं, और अगला घंटा किसको बुलाते हैं, ए को, वो खाली करेगा मेरे भाई 10 यूनिट। इस तरीके से मिला करके हमारे 47 घंटे लगेंगे, और 47 घंटे में हम यहाँ पर मेरे भाई पूरा 56 यूनिट खाली कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। सारे के सारे मेरे भाई समझदार एकदम धुआं कर दिए तुम लोग क्लास कमेंट बॉक्स में, भाई देख रहे हैं सभी लोग का उत्तर हमारा एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम पानी में लगा दिया तुम लोग। आ जाओ चलो 27 नंबर क्वेश्चन इसी बात पे यूपीएससी 2017 का उत्तर लेके दिखा दो। चलो यहाँ पे क्या कहा जाता है, दो पाई पी और क्यू एक टंकी को 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, आर 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद क्यू को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर आर को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। टंकी को इस पैटर्न पे मतलब जो है यदि टैंक भरने की इस पद्धति को दोहराया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, एकदम हल्का सवाल। पी और क्यू में भाई यहाँ पर देखो पी है और क्यू है, और ये भरेगा मेरे भाई 15 में, ये भरेगा हमारे सामने 45 में। ठीक है, और आज जो है वो खाली करेगा कितने में, 30 में। सब कैल्शियम तुम्हारी नजरों पे आ गया, फटाफट लो जल्दी से 90। ठीक है, 15 का बचे 6 गुना, 45 का बचे 2 गुना, और 30 का तुम्हारे सामने 3 गुना। ठीक है, फटाफट अगर देखोगे तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट सीधा मेरे भाई हो जाएगा 3 मिनट यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा 6 बार में से यहाँ 3 का तो इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके कभी भी जीवन में गलती से यहाँ 90 के करीब मत पहुंचाना, भी तुमको गुरु ज्ञान दिए थे। क्या बोले थे, 90 में से सारे पॉजिटिव वाले को हटा दो। 90 में से क्या करो, सारे अगर काम पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव वाले को हटाना होता है, और काम नेगेटिव हो रहा है तो मेरे भाई नेगेटिव वाले को हटाना होता है। ये अपने दिमाग में डाल दो तो ज्यादा बेहतर है। तो 90 में से बच्चे तुम यहाँ पर आपको हटा दो तो क्या बोलोगे, 82। गुरुजी कितने के करीब में, तो 82 से ज्यादा लेके जाना है। 5 को 16 से गुना करेंगे तो 80 आएगा, जो कि कम पड़ गया, इसलिए 5 को गुना करेंगे 17 से, ताकि हमारे सामने हो जाए 85। और यहाँ पर भी मेरे भाई गुना करेंगे किससे, 17 से, ताकि हमारे सामने हो जाए कितना हो जाए, तो यहाँ पर 51 हो जाए। 51 मिनट में मेरे भाई कहीं ना कहीं 85 हो गया, 51 मिनट में कहीं ना कहीं कितना हो गया, 85 हो गया। अब उसके बाद में आप यहाँ देखो, अगर अगला 1 मिनट में बुलाता हूँ और 1 मिनट बुला करके कहता हूँ कि चल भाई आजा काम कर ले, तो यहाँ पर तो 91 हो जाएगा, और मुझे कराना कितना था, 90 कराना था, तो मतलब फालतू हो जाएगा। इसलिए मैं पूरा मिनट काम नहीं करूंगा, और मैं पूरा मिनट ना काम करा करके मैं यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ रुकूंगा तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि सर ये 51 मिनट हो गया। अब देखो 90 में से 85 को आप अगर निकाल दोगे बचेगा मेरे भाई 5, और जो करने जाएगा उसकी वैल्यू है 6, तो क्या सही 5 बटे 6, ऑप्शन नंबर जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, उसी तरीके से सवाल है। एक टंकी में 3 पाई पी क्यू आर केवल पी से 5 घंटे में भर सकता है, केवल क्यू से 6 घंटे में भर सकता है। यदि भरी टंकी आर से 10 घंटे में खाली कर सकता है, इनको अलग अलग समय पर खोला जाता है। पी क्यू आर को सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे खोला जाता है, तो इस क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए, टंकी कितने समय भर जाएगी। ये अलग ही सवाल है, ये अलग ही मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। ठीक है, 3 नल है हमारे पास में, और तीनों की कहानी अलग अलग है, और सबका जो समय है मेरे भाई यहाँ पर वो भी अलग अलग है। तो हम पढ़ते हैं, हमारे सामने पी है, हमारे सामने क्यू है, हमारे सामने आर है। अगर हम बात करें तो पी से भरेगा मेरे भाई यहाँ 5 घंटे में, क्यू से मेरे भाई भरेगा यहाँ पर 6 घंटे में, और आर से खाली करेगा कितने में, 10 घंटे में। मान लीजिए पी जो है 5 घंटा, क्यू 6 घंटा, और आर से खाली करेगा 10 घंटा। अगर हम सब कैल्शियम लेते हैं तो हमारे सामने कितना आता है, 30 आता है। 5 का 6 गुना, 6 का 5 गुना, 10 का 3 गुना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में कहा गया 6 बजे तुमने पी को खोला है, तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक पी ने काम किया है, और पी ने काम किया तो कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 1 घंटा, और 1 घंटा में पी ने कितना काम किया, तो बोलोगे सर 6 यूनिट। ठीक है, फिर 7 बजे जो है मेरे भाई क्यू को खोला जाता है, लेकिन पी बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि कहा गया इन दिस सीक्वेंस एवरी पाइप इज ओपन फॉर 1 आवर इंटर। इस सीक्वेंस में हर पाइप को 1 घंटा जो है मेरे भाई यहाँ पर चांस मिलता है। तो अगर हम देखें तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक पी को मिला है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक क्यू को मिला है, 8 बजे से लेकर मतलब अगला घंटा जो है 9 बजे तक यहाँ आर को मिला है, और इसी सीक्वेंस में काम हो रहा है यानी ऑल्टरनेट तरीके से। 1 घंटा ये रहेगा, 1 घंटा ये रहेगा, 1 घंटा ये रहेगा, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर 1 घंटा ये घंटा ये घंटा, यानी ग्रॉस हमारे पास में क्या होगा, तो वही 3 घंटा, और 3 घंटे में काम कितना होगा, 6 5 11 में से 3 गया तो मेरे भाई 8। अब इस 8 को मल्टीप्लाई करके वापस में 30 तक नहीं पहुंचाना है, ये हमें मेरे भाई यहाँ गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 30 में से मेरे भाई जो पॉजिटिव वाले हुए उसको घटा दो, 30 में से आप यहाँ पर 11 को घटा दो तो आपको 19 के करीब में लेके जाना है। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 19 या उससे ज्यादा आ जाए, तो 8 का मेरे भाई 2 गुना 16 होता है, 3 गुना 24 होता है, तो 8 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ 24 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जो कि हमारे सामने होगा मेरे भाई 9 घंटा। अब 9 घंटा में हमारे सामने क्या होगा, 24 होगा, 9 घंटा में हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम इसको कैसे भरेंगे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये देखो ये 9 घंटा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आप देखो सर यहाँ काम था 30 हो गया 24, बचा कितना है 6, बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर 6। तो जैसे अगला घंटा जब हम बुलाएंगे तो अगला घंटा बुलाएंगे तो वो 6 घंटा या 6 यूनिट काम कर देगा। इस तरीके से मेरे भाई पूरा पूरा हमारा 10 घंटा होगा, 10 घंटा में कितना काम होगा, 30 यूनिट। कितना होगा, 10 घंटा में 30 यूनिट। सुबह के 6 बजे से तुमने शुरू किया था, और तुम्हें कितने घंटे लगे, 10 घंटे मेरे भाई लग गए, यानी कुल मिलाकर के 16 बजे तुमने काम को खत्म किया है। 16 बजे का मतलब क्या होता है, 4 बजे, क्योंकि जैसे 12 से ज्यादा जाता है 12 में से घटा देते हैं, और 12 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 4 आ जाता है, यानी तुमने अपनी टंकी कितने बजे भरी है, 4 बजे। तो है ये ऑल्टरनेटिव वाला ही क्वेश्चन, फर्जी तरीके से बस इसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा 3 घंटा में हमारा 8 मिनट काम है, तो हमें इसमें से मेरे भाई पॉजिटिव घटा करके उसके करीब में पहुंचना है। 30 में से 11 घटा दो तो मेरे भाई 9 आ गया, तो यहाँ पर 30 में से सॉरी 11 घटा 19 आ गया, या तो 19 से उससे ज्यादा पहुंचो, तो 19 तो पहुंच नहीं सकते थे तो उससे ज्यादा पहुंच गए, और पहुंच करके काम करा लिया, और हमारा उत्तर मेरे भाई यहाँ पर आ गया। ठीक है, 28 तक हम लोगों ने कर लिया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, पाइप x and y alone can completely fill a tank in 30 hours and 45 hours respectively. If x and y are open alternatively with z for 1 hour, the tank is 70% filled in 15 hours. What is the time taken by pipe jet to completely fill the tank if it is capturing increase by 50%? UPSI 2017 का ये है सवाल। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा एक बार हम गौर से देख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल में हमसे कहा गया पाइप हमारे सामने x है और पाइप हमारे सामने y है, अकेले 30 और 45 घंटे में भर सकते हैं। x और y जो है जेड के साथ बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम सबसे पहले x की बात करेंगे, फिर यहाँ पर y की बात करेंगे। ये 30 घंटे में भर सकता है और ये 45 घंटे में भर सकता है, तो जो कैल्शियम आ जाएगा वो हमारे सामने 90 होगा, 30 का 3 गुना और 45 का 2 गुना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर यदि जो पाइप x और y है वो मेरे भाई जेड के साथ बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है x और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो y है वो जेड के साथ बारी बारी से खोला जाता है, और बारी बारी से मेरे भाई यहाँ पर होता है। तो टंकी हमारा 15 घंटे में 70% भर जाता है। x हो गया, y हो गया, जेड के साथ बारी बारी से खोला जाता है 1 घंटे, पहला घंटा यहाँ पर ये काम करता है, और अगला घंटा मेरे भाई यहाँ पर ये काम करता है बहुत तरीके से। ठीक है, उसके बाद में कहा गया तो टंकी 15 घंटे में 70% भर जाता है, यानी 70% भरने में इसको पूरा पूरा 15 घंटा लगता है। टैंक को पूरी तरीके से भरने के लिए जेड द्वारा लिया गया समय कितना है, यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है। भाई साहब बहुत तगड़ा सवाल आप इसको कह सकते हैं, बहुत तगड़ा सवाल कि सर 15 घंटे में ये 70% भर जाता है। 15 घंटे में कितना परसेंट भर जाता है, 70% भर जाता है। तो कहा गया टैंक को पूरी तरीके से भरने के लिए जेड द्वारा लिया गया समय कितना होगा, यदि इसकी क्षमता में हम 50% की वृद्धि करते हैं।
अब तुम लोगों को एक बात बताते हैं, ऑल्टरनेट तरीके से इसने भी काम किया है और ऑल्टरनेट तरीके से इसने भी काम किया है। तो मैं अगर मानूं यहाँ पर पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था और मैंने कहा था कि मान लीजिए कि कोई काम हमारा 10 दिनों में हुआ है, कितने दिन में हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 10 दिनों में, और ऑल्टरनेट तरीके से हुआ है, तो इसमें यहाँ पर क्या कहोगे, मानो ए और बी ने मिलकर के काम किया है इसको, तो क्या बोलते थे कि सर 5 दिन ए करेगा और 5 दिन कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन वहीं पर यहाँ अगर ये काम जो है 11 दिनों में हो जाता था, तो आप यहाँ पर ये कहते थे कि सर 5 दिन ए करेगा, 5 दिन बी करेगा, और जो 11वां दिन है वो यहाँ पर आएगा और ए करेगा, जिसके कारण एक दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 दिन हो जाएगी। जिसके कारण एक ही दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। तो कुछ उसी प्रकार से हमारे सामने हमारे पास में दो ग्रुप है, x + y है और y + z है। अगर हम देखें यहाँ पर इन लोगों ने 15 घंटा काम किया है, तो 15 घंटे में 7 घंटा इसने किया होगा, 7 घंटा इसने किया होगा पूरा बराबर, और 8वां घंटा जो आया होगा वो यहाँ पर ये आया होगा। यानी ये वाला ग्रुप 8 घंटे किया होगा और ये वाला ग्रुप 7 घंटे किया होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि सर आप यहाँ पर इस बात को समझिए और इस बात को यहाँ पर जानिए, और क्या जाना है और क्या समझना है कि सर ये वाला ग्रुप हमारे सामने 8 घंटा काम करेगा, ये वाला ग्रुप हमारे सामने 7 घंटा काम करेगा, और ये जो काम होगा यहाँ पर इस वर्ग का 70% होगा, तो यहाँ पर 90 का मेरे भाई कहीं ना कहीं 70% होगा। 90 का कितना परसेंट होगा, तो 70% होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो x की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी 2 है, तो x की वैल्यू हमारे सामने 3 है और यहाँ पर ये हमारा z हो गया, और y की वैल्यू हमारे सामने 2 है और ये हमारा z हो गया। ये बराबर है हमारे 63 के। अगर हम देखें तो ये 24 और ये 14 है, 24 और 14 हमारा कितना होता है, तो हम कहते हैं सर ये 38 होता है। 8z और 7z हमारा कितना होता है, 15z होता है। ये बराबर है हमारे 63 के। अगर हम इसमें से मेरे भाई घटा देना, तो आप यहाँ पर देखो 15z का जो मान है इसमें से ले जाकर के घटाओ, 13 से 8 इतना हो गया और 5 से आपका इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ z का मान हमारे सामने कितना आएगा, तो ओवरऑल z का मान अगर 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, तो जो z का मान आएगा वो मेरे भाई हमारे सामने 5/3 आएगा। ये z का मान हमारे सामने 5/3 आ गया, बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो, टैंक को पूरी तरीके से भरने में z के द्वारा लिया गया समय यदि इसकी क्षमता हम बढ़ा दें, तो मेरे भाई टाइम z को कितना लगेगा, हमें यहाँ पर ये निकालना है, व्हाट इज द टाइम। तो कभी भी यहाँ पर है ना टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ये तुम्हारे सामने वर्क है और जो एफिशिएंसी है वो पता है कितनी है, तो ये जो तुम्हारी एफिशिएंसी है, अब इस एफिशिएंसी को तुम्हें बढ़ाना है, इससे तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है, इसको 50% बढ़ा देना है। इसको 50% बढ़ा देना मतलब आज के समय में तुम्हारी एफिशिएंसी 100 है तो 50 बढ़ा दो, तो सॉरी 150 कर दो, माफ करिएगा सॉरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 से हम काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा, 5 से हमारा कितनी बार में जाएगा 18, और यहाँ पर ये 2 नीचे जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो मिला करके आ जाएगा 36 घंटा, और 36 घंटा का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट होगा। तो हमने बहुत तरीके से इस बात को समझा कि जैसे काम हमारा ऑल्टरनेट तरीके से हो रहा था, और ऑल्टरनेट तरीके से हो रहा था तो 15 यहाँ पर कुल मिलाकर के घंटों में हुआ था, 15 घंटे में 7 घंटा इसका, 7 घंटा इसका और 15वां घंटा इसके हिस्से में जाएगा, इस हिसाब से 8 घंटा करेगा, इस हिसाब से 7 घंटा करेगा। तो 8 घंटा इसने काम किया, 7 घंटा इसने काम किया, टोटल वर्क का 70% हुआ। यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाल दी, और क्वेश्चन में कहा गया कि अगर z नाम का व्यक्ति उसी कार्य को करना चाहता है और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा करके, तो समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ये हमारी एफिशिएंसी है, उसको बढ़ा दीजिए तो हमारे सामने इतना वक्त लगेगा। कोई क्लियर है ये बात, यहाँ पे 8:30 वाली क्लास होगा, हाँ भाई बिल्कुल 8:30 वाली क्लास होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, क्या कहा गया सर पढ़िए, कहा गया हमारे सामने 3 पाइप है, x y और z के जरिए खाली टंकी को भरा जाता है। अकेले x और y टंकी को 30 और 45 घंटे में भर सकते हैं। पहले घंटे में x और z को मेरे भाई भरते हैं और दूसरे घंटे में y और z को भरते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भरते हुए 15 घंटे में। सेम पीछे वाले क्वेश्चन का ये फोटोकॉपी है, अगर किसी को पीछे वाला नहीं समझ में आया है तो वो यहाँ से इसे समझ सकता है। 15 घंटे में 70% भरा जाता है। यदि z को जब x और y के साथ खोला जाता है, ठीक है, तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है, तो अकेले पाइप z को टंकी को भरने में कितना लगेगा। यूपीएससी 2017 में ये दो बहुत बढ़िया सवाल पूछे गए थे, इसलिए मैंने इन सवालों को निकाल करके आपके शीट में डाला है ताकि आप इस लेवल के क्वेश्चन को समझ पाओ, जान पाओ, सीख पाओ। कई बार क्या होता है, आप लोग अंधकार में रहते हैं और बढ़िया क्वेश्चन को नहीं करके आप लल्लू क्वेश्चन के पीछे भागते हैं और आप ये सोचते हैं कि हाँ हमारा तो हो जाएगा। बहुत लोगों की ये भी गलतफहमी, हम तो जीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन क्यों लगाएं। तो थोड़ा सा ऐसी गलतफहमी का उतरना भी बड़ा जरूरी है। ऐसे वाले सवाल जब तक तुम नहीं लगाओगे तुम्हें पता चलेगा नहीं कि पेपर की डिमांड क्या है। ठीक है, तो जो हम ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को कराया करें ना, तो थोड़ा शांति से स्थिरता से मेरी बात को सुनो, नहीं तो एक काम करो, तुम इस क्वेश्चन को अपने रूममेट को देकर हार जाओ, तुम किसी को बना दे, मेरे को बता देना। ऐसे सवाल लोगों से नहीं बनते हैं। ठीक है, और जब ऐसे सवाल हम कराएं तो उस केस में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप शांति से मेरी बातों को सुने, समझें और जानें। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। तो हमारे पास में 3 पाइप है, x y और z है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि x और y जो है 30 घंटे और 45 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने x और y होगा, ये 30 घंटे में भरेगा तो ये 45 घंटे में भरेगा। 30 और 45 का जो एलसीएम है वो हमारा 90 होगा। 30 का 3 गुना और 45 का कितना गुना मेरे भाई 2 गुना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो, तो क्वेश्चन में कहा गया जी पहले घंटे में हमारे सामने x और z जो है भरते हैं और दूसरे घंटे में y और z मेरे भाई भरते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर जैसे काम होता है तो पहले घंटे कौन काम करेगा, तो पहले घंटे सर यहाँ पर x और z काम करेगा, और दूसरे घंटे कौन काम करेगा, तो y और z काम करेगा। तो जैसे मानो पहला घंटा हुआ तो पहला घंटा इसने काम किया, दूसरा घंटा ये काम करेगा, तीसरा घंटा ये काम करेगा, चौथा ये काम करेगा, पांचवा ये करेगा, छठा ये करेगा, सातवां ये करेगा, आठवां ये करेगा, नौवां ये करेगा, 10वां ये करेगा, 11वां ये करेगा, 12वां ये करेगा, 13वां ये करेगा, 14वां ये करेगा, 15वां ये करेगा। तो इसके कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि 8 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर x प्लस z। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें इसके कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर इसको मैंने लिखा था मेरे भाई 7 टाइम ऑफ y प्लस z। अब जब तक तुम लोगों को ऐसे तोड़ के ना बताऊं ना तुम लोग समझते नहीं हो, तो इसको तोड़ने के बजाय मेरे भाई मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं कि देखो कभी भी ऑल्टरनेट तरीके से तुम काम करो। तुमने काम कितना कराया है मेरे भाई 15 घंटा, अब 15 घंटा में से एक कम कर दोगे तो ये इवन नंबर बन जाएगा, और इवन नंबर बन जाएगा तो उसका आधा करना आसान होगा। 15 में से कम कर दो 14, 14 बन गया तो ऐसे समझ लो 7 घंटा इसने किया होगा और 7 घंटा इसने किया होगा, 14 घंटा। 15वां घंटा वो व्यक्ति काम करता है जो कार्य की शुरुआत करता है। अगर शुरुआत ये कर रहा है तो 15वां घंटा इसके हिस्से में जाएगा। इस हिसाब से ये व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा और यहाँ देखो 8 घंटे, और इस हिसाब से व्यक्ति 7 घंटे काम करेगा और इतना। और इन लोगों ने काम कितना किया है, तो 15 घंटे में 70% काम किया है। यानी कितना काम किया है, तो मेरे भाई 90 का यहाँ पर 70% इन लोगों ने काम किया है। यहाँ से आप इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं कि इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या है और कैसे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए x का मान आपके सामने भाई कितना है, तो 8 बोलेंगे। x का मान हमारे सामने 3 है और प्लस हमारे सामने मेरे भाई z है, और y का मान हमारे सामने कितना है, तो 2 है और प्लस हमारे सामने z है, बराबर है हमारे 63 के। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 8 × 3 हमारे सामने 24 हो जाता है, 7 × 2 हमारे सामने 14 हो जाता है, 8z और 7z मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाता है, 15z हो जाता है, और ये बराबर हमारे सामने 63 के। अगर 24 और 14 को जोड़े तो 38 होता है, उसमें से ले जाकर घटा दो, तो 15 का मान मेरे भाई इसमें से तुम 38 घटाओगे तो 38 और 5 43 25 आ जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। 5 अगर यहाँ देखो तो 5 से 3 बार में, 5 यहाँ देखो तो 5 बार में, तो बेसिकली तुम्हारे सामने z का जो मान है वो 5/3 आ जाएगा। ये तुम्हारे z की अपनी क्षमता का मान निकल करके आ गया। ये तुम्हारे सामने क्या हो गया, तो z की वैल्यू निकल करके आ गई। लेकिन ये तुम्हारा सवाल नहीं था, z निकालना तुम्हारा पर्पस नहीं था, z को निकाल करके तो आगे बढ़ना ये तुम्हारा पर्पस था। एक बच्चा कहता है सर ये 63 कैसे आता है, बच्चे क्वेश्चन में कहा गया है कि 70% टंकी भरी है, तो यानी ये टोटल वर्क का 70%, तो 90 का 70% यानी 9 ये ऐसे आया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाता है, आगे पढ़िए। कहा जाता है यदि पाइप z को जब x और y के साथ खोला जाता है तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है। यानी ये जो z था ना जब इसके साथ में खोला गया था और इसके साथ में खोला गया था, तो ये जो एफिशिएंसी आई है ये मेरे भाई z का 75% है। यानी ऐसा होता है कि z जब अकेला काम करता है तो पूरी क्षमता के साथ में, लेकिन वहीं z जब किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेता है तो अपने आप 75% से वो काम कर पाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी आप यहाँ पर पढ़िए कि कहा गया कि अगर मेरे भाई यहाँ पाइप z को जब हम खोलते हैं x और y के साथ में तो इट प्रोवाइड 75% ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। यानी दिस इज द 75% ऑफ ओरिजिनल सप्लाई डन बाय z। यानी ये z का एफिशिएंसी का 75%, ये z की एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं है, ये मेरे भाई z की फेक एफिशिएंसी है। z जब किसी के साथ में आ जाता है तो थोड़ा आलसी बन जाता है और इसीलिए वो अपनी वैल्यू का 75% ही ट्रांसफर कर पाता है। तो अगर हमें z की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि
भाई मेरे देखो जेड की जो ओरिजिनल एफिशिएंसी थी उस एफिशिएंसी का 75% जो है वो हमारा 5 अपॉन में क्या है तो 3 है। अगर हम 25 से काटेंगे तो 3 बार में और 25 से काटेंगे तो 4 बार में। तो यहाँ पर जेड की ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या होगा 4 5 20 हो जाएगा और 3 3 मेरे भाई 9 हो जाएगा। ये है जेड की एक्चुअल एफिशिएंसी। ये क्या है मेरे भाई जेड की एक्चुअल एफिशिएंसी है। और अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाता है अब कहा जाता है यहाँ पर कि हाउ मच टाइम विल जेड टेक टू फिल द टैंक बाय इटसेल्फ। अगर वह खुद से काम करेगा तो इस एफिशिएंसी से करेगा। तो अगर वह खुद से करेगा तो कितना समय लेगा। अगर वह खुद से करेगा तो कितना समय लेगा मेरे भाई। तो सीधी सी बात है सर यहाँ पर टाइम बराबर में क्या हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इतना काम करना पड़ेगा जेड को तो ये उसका काम हो गया। और एफिशिएंसी की रही बात सर यहाँ तो 20/9 हो गया। तो कितना हो गया 20 कितना हो जाएगा 9। अब आपको भी पता है कि 9 हमारा कैसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो गया और ये 9 कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 81 का आधा और 81 का आधा 40.5 घंटे हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है 81 का आधा मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। एक जगह 70 कहाँ से आया इसमें तो 70 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं। अच्छा ये वाला 70 ये क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर ये पढ़ो मेरे भाई थोड़ा सा जो पूछना 70 कहाँ से है कहा गया मेरे भाई यहाँ पर किस तरीके से टंकी को 15 घंटे में इतना भरा जाता है 8 घंटे और 7 घंटे 15 घंटे में इस संख्या का 70% ही भरा जाता है। ठीक है क्लियर ये बात यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो सही तरीके से जाएंगे भाई 70 मैंने बता दिया क्वेश्चन में दिया था कि इस संख्या का 70% ही भरता है या नहीं भरता है। तो सही तरीके से पढ़ोगे तो हर सवाल को तुम लोग बना पाओगे और नहीं पढ़ोगे क्योंकि हमारे हाथ में जितनी चीजें हैं वो हम कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो गणित ऐसा है जब तुम कलम चलाते हो जब कलम घिसते हो पन्ना घिसते हो वहाँ पे ठीक है तो तुम्हें समझ में आता है यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशन होता है ये वाला मिस्टेक नजर आता है ऐसे सुधारेंगे। क्लासरूम शीट को तो 2 बार 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। आपका वो 10th 12th वाला पेपर नहीं है कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ के चले गए ग्रेजुएशन का पेपर 4 दिन पहले पढ़ के चले गए हो गया नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जनाब और वो भी भारत में यूपीएससी के बाद में दूसरी ऐसी परीक्षा है ठीक है जहाँ ग्रेड बी ग्रेड सी की नौकरी आप करते हैं ग्रुप बी ग्रुप सी की नौकरी 48 ग्रेड पे 46 ग्रेड पे 42 ग्रेड पे और उसको आप इतने हल्के में लेकर जाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। पढ़ना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा ठीक है। आज चलिए टाइप नंबर 3 हम पढ़ते हैं लीकेज इन टैंक। हम आपको ये टाइप नंबर 3 के सारे क्वेश्चन करा देंगे और कराने के बाद में फिर ऐसे ही हम आपको होमवर्क दे देंगे तो मेरे पढ़ाने के बाद पीवाई के क्वेश्चन खुद से लगाना उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपसे गलतियां कहां पर हो रही हैं और आगे भविष्य में आप ऐसी गलती ना करो। इस बात का ध्यान रखना। तो अच्छे से मेरी बातों को सुनना जो पढ़ाएंगे उसको ध्यान रखना। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो पाइप हमारे सामने ए और बी हैं जो किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप को साथ में खोला जाता है लेकिन जब टंकी 1/3 फुल हो जाता है एक लीक डेवलप हो जाता है ठीक है उसके अंदर में विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ द हाउस ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे टंकी थोड़ा सा भरता है उसके बाद में छेद हो जाता है उसके अंदर और जो पानी भरे होते हैं उस पानी का हिस्सा का 1/4 पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में। बहुत वाजिब सवाल है और हम इसे बहुत तरीके से बना सकते हैं। ये आपके सामने ए नाम का है और ये आपके सामने बी नाम का है। अगर हम देखें तो ए नाम का चीज मेरे भाई ए नाम का जो है वो 20 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और ये 30 घंटे में भर सकता है। 20 और 30 का जो एलसीएम है वो हमारे सामने 60 होगा। 20 का 3 गुना और 30 का मेरे भाई 2 गुना। अब मैं इतने मजे तरीके से आपको बताऊंगा मजेदार तरीके से आप भी मस्त हो जाओगे। अरे गुरुजी इतना बढ़िया कैसे हो गया। देखो आप यहाँ पे असल में मेरे भाई कहानी क्या है आप ऐसे मान के चलो कहानी आपके सामने ये है कि ये है गुरुजी आपकी टंकी ये है क्या है मेरे भाई आपकी टंकी और ऐसा लगेगा ना कि यार ये इतना आसान था क्या। आप देखो इतना बढ़िया फोटो बना के आपको बता देंगे। आप देखो ये आपकी टंकी मेरे भाई यहाँ पे ठीक है अभी देखो यहाँ अब क्या होता है ये तुम्हारी टंकी कितनी लीटर की है जरा बताना। तो टंकी तुम्हारी 60 लीटर की है। अब ये 60 लीटर की टंकी में मेरे भाई यहाँ पर पानी मौजूद है 60 लीटर की टंकी में पानी मौजूद है। पानी कितना मौजूद है वो भी बता दें चलो वो भी बता देते हैं बहुत तरीके से सारी बातें मेरे भाई यहाँ बताएंगे। ये आपके सामने जनाब टंकी है और कुल मिलाकर के 60 लीटर की टंकी है ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया देखिए अब आपको एक लाइन यहाँ पढ़ना है और समझना है आप लोग बहुत समझदार हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो मान गया मेरे भाई यहाँ पर लेकिन जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है टोटल मिलाकर के टंकी के 3 टुकड़े हैं ठीक है। एक टुकड़ा नीचे है और बाकी 2 टुकड़ा ऊपर है। तो मेरे भाई क्यों ना एक काम करें कि यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर ऐसा मान लें कि सर ये टंकी 3 भाग में है एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ। तो जैसे 1/3 भाग जो होता है वो ये भाग होता है ठीक है। तो ये हमारा 1/3 भाग है। 1/3 कितना होता है तो 60 का 1/3 कितना होगा तो आप बोलोगे जी 60 का 1/3 जो होता है वो सर यहाँ पर 20 लीटर होता है। तो ऐसे मान करके चलो सर कैसे तो यहाँ से काटो 20 बार में तो आप यहाँ बोलोगे कि सर ये वाला देखो ये वाला जो भाग है ये जो टंकी का सर यहाँ पर ये वाला भाग है देखिए समझिए इस बात को ठीक है। जानना बहुत जरूरी है समझना बहुत जरूरी है नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये वाला भाग हमारा कितना लीटर का है 20 लीटर का है और जो इसके ऊपर वाला मेरे भाई यहाँ पर भाग है ये वाला भाग अभी अगर हम देखेंगे तो ये वाला भाग हमारे सामने कितने का है तो 40 लीटर का है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर टंकी में जो पानी है वो 20 लीटर है और ये वाला जो पानी है मेरे भाई 40 लीटर है। कुल मिलाकर ये 1/3 भाग है और जो बच गया यहाँ पर ऊपर वाला भाग हमारे सामने ये है। तो कहा गया लेकिन जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है इस 1/3 भाग को भरने में कौन कौन साथ देता है तो यहाँ पर ए और बी देते हैं और पूरी तरीके से देते हैं पूरे जोड़ शोर के साथ में देते हैं। और यहाँ जो बाकी भाग होता है ये बाकी जो भाग होता है इसमें यहाँ पर कहा गया ठीक है बाकी भाग में एक रिसाव विकसित हो जाता है जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। यानी यहाँ पर ए और बी भर तो रहे हैं लेकिन ये जितना भी पानी भरेंगे इसका 1/4 वेस्ट हो जाएगा। यानी ऐसे मान करके चलो 1/4 में यहाँ पर 4 लीटर भरेंगे तो 1 लीटर निकल जाएगा यानी 4 यूनिट भरेंगे तो 4 में से निकल जाएगा तो इतना यूनिट मेरे भाई यहाँ पर काम करेगा। आप समझिए मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से। यहाँ पर ये पूरी क्षमता से काम करेंगे और यहाँ पर अपनी क्षमता के 3/4 से काम करेंगे। ऐसे केस में इनको समय कितना लगेगा तो ऐसे केस में समय कितना लगेगा तो ये वाला टाइम हो जाता है T1 और ये वाला टाइम हो जाता है T2 और T1 और T2 को जोड़ोगे तो तुम्हारा टोटल टाइम निकल करके चला आएगा। ठीक है समझना मेरी बात को यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये वाला टाइम मेरे भाई क्या है तो आप बोलोगे सर ये वाला टाइम आपका T1 है और ये वाला टाइम आपका T2 है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा टोटल टाइम होगा। टाइम बराबर में क्या होता है हमेशा वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पर तुम्हें कितना भरना है तो 20 भरना है ठीक है और यहाँ पर तुम्हें कितना भरना है तो मेरे भाई 40 क्योंकि याद रखना टाइम बराबर में हमेशा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर ये वर्क आ जाएगा नीचे एफिशिएंसी और यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा वर्क आ जाएगा नीचे एफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ एफिशिएंसी क्या होगी तो यहाँ पर ए और बी अपनी पूरी क्षमता से भरेंगे यानी 3 और 2 5 की एफिशिएंसी होगी। और यहाँ पर क्या होगा ये मेरे भाई इस 5 का 1/4 लीकेज कर जाएगा 1/4 लीकेज कर जाएगा तो 4 में से 1 मेरे भाई यहाँ लीकेज कर जाएगा तो हमारे सामने 3 होगा ठीक है। तो इस तरीके से हो पाएगा यानी 20 लीटर पूरे के पूरे 5 की क्षमता से भरा जाएगा और ये 40 लीटर 5 के 3/4 से मेरे भाई यहाँ पर भरा जाएगा। अब ये 3/4 का जो ये 4 है ये यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा समझ जाना मेरे भाई। आगे अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो साफ तौर पे बोलोगे सर ये 5 से हम कितनी बार में काटेंगे 4 बार में और ये 5 से कितनी बार में काटेंगे तो सर 8 बार में। तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 4 जमा मेरे भाई 32 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे कि सर ये हो गया हमारे सामने 4 3 से काटोगे तो 10 सही 2 बटे 3 आ जाएगा और फर्दर आप जोड़ोगे तो 4 जमा 10 मेरे भाई यहाँ 14 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर आंसर है। इस सवाल को मैं बहुत शॉर्ट में बता सकता था लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं बताया। मैंने कहा नहीं पूरा समझाते हैं तुम्हें तब ज्यादा मजा आएगा। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने 3/4 कैसे किया है। अरे भाई जब 1/4 तुम्हारा पानी निकल जा रहा है तो 3/4 तो भर पाओगे। सोचो ऐसे मान करके चलो मानो किसी टंकी को भरते वक्त 2 बटे 5 हिस्सा तुम्हारा निकल जा रहा है तो यानी 5 में से 2 निकल जा रहा है तो भर कितना है 5 में 3 लीटर तुम यहाँ भर पाए हो यानी इतना वेस्ट हो रहा है तो इस एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हो। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका 1/4 मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं वेस्ट है तो आप यहाँ क्या कहोगे सर 4 में से 1 निकल गया तो 3/4 हम भर पा रहे हैं। ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे ठीक है। रोशन भाई 2-3 बार आप यहाँ पर पढ़ाई करिए बढ़िया से रिवाइज करिए चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो कितना बढ़िया रहा कि इसमें समय कितना लगा तो यहाँ पर ये रहा और इसमें जो समय लगा यहाँ पर ये रहा दोनों के समय को जोड़ दिया हमारा उत्तर निकल करके चला आया। ये लीक वाला क्वेश्चन होता है ठीक है। आज ये चलिए 1/3 के बाद में स्टार्ट हुआ है बिल्कुल टंकी का 1/3 हिस्सा हमारा यहाँ पर ये 1/3 हिस्सा और ये बाकी हिस्सा है। 60 का 1/3 20 होता है तो ये 1/3 हिस्सा और ये हिस्सा है। इस 1/3 में मेरे भाई यहाँ पर ये देखो ये 1/3 में पूरी क्षमता से काम हुआ है और बचे हुए में यहाँ पर क्षमता से काम हुआ है ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ये दो क्वेश्चन ऐसा और करेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए। 32 नंबर सवाल में यहाँ पर मेरे भाई साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर दो पाइप ए और बी क्रमशः यहाँ 12.5 घंटे में और यहाँ 25 घंटे में मेरे भाई जो है टंकी को भरते हैं। एक पाइप दो पाइप एक साथ खोले जाते हैं और ये पाया जाता है कि नीचे एक छेद के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है जब टंकी भर जाती है। तो टंकी को छेद में खाली करने में कितना समय लगेगा
ये वाले जो सवाल होते हैं एकदम नेक्स्ट लेवल के होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पाइप ए खोलूँगा 12.5 घंटे में, पाइप बी खोलूँगा 25 घंटे में, तो आप यहाँ पर क्या करते हो दोनों को एक साथ खोल के चले जाते हो और आपको लगता है कि अगर मैं एक साथ खोलूँगा तो जितना समय उनको लगता है लग जाए, इतने देर में तो टंकी भर गई होगी, लेकिन होता नहीं है। ऐसा ही आप देखो 32 के बाद में यहाँ पर ये 33 नंबर क्वेश्चन, सेम यहाँ पर भी है। पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और बी से 18 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन रिसाव देखा गया जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। अगर ये छेद नहीं होता तो ये 48 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगता, लेकिन हुआ क्या कि गलती से पता नहीं बीच में ही कभी छेद आ गया था और उसके कारण दोनों को लिए गया जो समय था उससे 48 मिनट ज्यादा लग गया। तो ज्ञात कीजिए भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसे मेरे भाई कई सारे सवाल आपके सामने आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 और क्वेश्चन नंबर 33 एकदम जुड़वा है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को 12 घंटे में करता है और दूसरा उस काम को 18 घंटे में करता है, तो मिलकर उसको कितना देर में करेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर कोई किसी कार्य को 12 में कर रहा है, दूसरा उस कार्य को 18 में कर रहा है, तो एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने पढ़ा था इफ ए डज वर्क इन एक्स और बी डज वर्क इन वाई, और तो मिलकर कितना में करेंगे, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो अगर एक किसी को 12 घंटे में करता है, दूसरा 18 में करता है, तो मिलकर कितने देर में करेगा, तो इतने देर में। अगर हम देखेंगे तो 6 से मेरे भाई 2 बार में, 6 से हमारे सामने 5 बार में, यानी कुल मिलाकर 36/5 घंटे। अब ये 36/5 घंटे को अगर तुम देखोगे ना तो 5 से 35 7 घंटा यहाँ पर देखो, ऐसे लिखोगे मेरे भाई 5 से भाग करो तो 7 सही 1/5 मेरे भाई 5 घंटे। और इसको भी अगर तुम लिखोगे तो मेरे भाई तुम समझदार हो, ऐसा लिख सकते हो 7 घंटा और 1/5 को पता है क्या लिखोगे, 1/5 को मेरे भाई यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिनट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 घंटा 12 मिनट, क्या हो जाएगा 7 घंटा 12 मिनट। ठीक है, यानी अगर ये दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 7 घंटा 12 मिनट में भाई हो सकता है, 7 घंटा 12 मिनट में पूरा मेरे भाई हो सकता है, 7 घंटा 12 मिनट में हो सकता है। बट होता क्या है आप सही तरीके से देखो, दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और एक छेद के कारण पाया गया कि 48 मिनट मेरे भाई बढ़ जाता है, 48 मिनट बढ़ जाता है। कितना मिनट बढ़ जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर इतना मिनट यहाँ पर लगना था और इसमें यहाँ पर कितना बढ़ जाता है, इसमें यहाँ पर 48 मिनट मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इसमें 48 मिनट बढ़ जाता है, तो आप मेरे को बताओ 48 मिनट और 12 मिनट पूरे के पूरे हो जाते हैं 60 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा हो जाता है 7 घंटा। अब 7 घंटा और 60 मिनट, 60 मिनट अपने आप में कितने घंटे के बराबर है, तो अपने आप यहाँ पर 1 घंटे के बराबर है, और 1 घंटे के बराबर है तो बस मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 8 घंटा हो जाएगा। अगर वो छेद नहीं हुआ होता टंकी के अंदर में तो 48 मिनट नहीं लगते, छेद होने के कारण इस समय में 48 मिनट और जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 8 घंटा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मानो अगर हम पाइप ए से काम करवाएं तो कितने घंटे में काम हो जाएगा, 12 घंटे में। अगर हम पाइप बी से काम कराएं तो कितने घंटे में हो जाएगा, 18 घंटे में। लेकिन अगर हम ए से भी काम कराएं, बी से भी काम कराएं और जो लीकेज है उससे भी काम कराएं, तो तीनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, 8 घंटे में करेंगे। ए से भी काम कराएं, बी से भी काम कराएं और लीकेज से भी काम कराएं तो कितने घंटे में करेंगे, 8 घंटे में। अब इसके आधार पर आप सबके यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वर्क को देखिए, सबका जो वर्क निकल कर आएगा वो हो जाएगा 24, 12 का 2 गुना, 8 का 3 गुना, सॉरी 24 में माफ करिएगा, 12 18 का तो ऐसे मेरे भाई 36 होता है, 72 हो जाएगा हमारे सामने। 12 का कितना गुना 6 गुना, 18 का 4 गुना और 8 का मेरे भाई कितना गुना 9 गुना। तुम समझदार हो ना, तो समझदार हो तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है। 10 में से कितना कम करोगे, 3 हो जाएगा, तो 10 में से 1 कम करोगे। ली की वैल्यू तुम्हारी निकल करके आ गई, और ली की वैल्यू निकल करके आ गई तो टाइम टेकन बाय ली बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये तुम्हारे सामने वर्क है और ये तुम्हारे सामने एफिशिएंसी है। ली का अकेला करेगा तो कितने देर में करेगा, 72 घंटे। लीक अगर अकेला करेगा तो कितने देर में करेगा, 72 घंटे में। तो समझ में आ गया बात, दो लोग मिलकर के जितने देर में काम कर सकते थे उसमें 48 मिनट ज्यादा लग गया, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के 8 घंटा लग गया। अकेला करता 12 घंटा, ये अकेला करता 18 घंटा, मिलकर के तो 8 घंटा। यहाँ पर ए और बी का मान रखने के बाद ली की वैल्यू रख दो तो यहाँ ये तुम्हारा आ जाएगा और आ जाएगा तो हो जाएगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो मुझे 32 नंबर क्वेश्चन बना करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर तुम चैंपियन हो और रियल चैंपियन। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो मानो पाइप ए जो है किसी टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है और बी से 25 घंटे में मेरे भाई भर सकता है। अगर हम साथ में खोले तो क्या होगा, तो अगर हम मेरे भाई साथ में देखें तो देखो ए और बी अगर साथ में काम करें, साथ में काम करें तो कितने देर में होगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 12.5, इसका हो जाएगा मेरे भाई 25 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा, 37.5 होगा। 12.5 का यहाँ पर ये 3 गुना है। आपको अगर थोड़ा कैलकुलेशन आता है तो आप इससे इसको काटना, ये 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। अब 25/3 को हम कैसे लिखते हैं, तो 3 से भाग करो, 8 सही 1/3 हम लोग लिखते हैं मेरे भाई। इसको भी हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है 8 घंटा, ठीक है। और 1/3 को जब तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मिनट में बदलने के लिए 1/3 × 7 मेरे भाई हो जाएगा 20 मिनट। यानी अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 8 घंटा 20 मिनट में कर देंगे। बट यहाँ पर क्या कहा जाता है कि एक टंकी भर सकता है, पाइप एक साथ खोले तो जाते हैं, लेकिन ये पाया जाता है कि नीचे एक छेद है जिसके कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो यानी यहाँ पर ये जो समय लिया गया था वो ए और बी के द्वारा, और उसके बाद लीक ने मेरे भाई जो समय लिया वो लिया मेरे भाई 1 घंटा और कुल मिलाकर के कितना मिनट 40 मिनट। अब 1 घंटा 40 मिनट लिया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पाइप और लीक, ये दोनों पाइप के साथ साथ यहाँ जो लीक होगा ये मिलकर के क्या लेगा, 8 घंटा 1 घंटा 9 घंटा 20 मिनट 40 मिनट 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 10 घंटा। तो मैं इतनी सारी चीजें लिखना नहीं चाह रहा था तुम लोगों के लिए, बट ठीक है मैंने मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया, तुम समझ जाओ कि जहाँ ये दोनों मिलकर कितना समय लेते थे, लीक उनके साथ में इतना गया तो मिलकर ये हो गया, ठीक है। अब सोचो अगर ए अकेला काम करता है किसी भी काम को तो वो 12.5 घंटा में कर सकता है, बी अगर अकेला काम करता है तो वो मेरे भाई 25 घंटे में कर सकता है, लेकिन अगर यहीं ए हो गया बी हो गया और साथ में लीक भी हो गया तो ये लोग मिलकर के 10 घंटा में काम करते हैं। इनका जो एलसीएम आ जाता है वो कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। 12.5 का कितना गुना 4 गुना, 25 का 2 गुना, 10 का मेरे भाई 5 गुना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है तो आप यहाँ 4 रखिए, बी की वैल्यू 2 है तो 2 रखिए, 6 में से कितना कम करेंगे कि 5 आएगा तो 1 कम करना पड़ेगा, लीक की वैल्यू 1 आ गई। अगर लीक की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1 आ गई तो टाइम टेकन बाय लीक बराबर क्या होगा, टाइम बराबर में यहाँ पर वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी यानी 50 में कितना हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। 50 क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो 32 और 33 एकदम परफेक्ट वे में समझ में आया आप लोगों को। इसलिए मैंने कहा एक जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसको ध्यान से सुन लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बना लोगे, ठीक है। और इसी तरीके से रोज के रोज मैं पढ़ाऊंगा, अगर उसको जाकर के पीवाईक्यू किताब से सॉल्व कर लिया कि दुनिया की कोई ताकत हमको यहाँ गणित से जो है यहाँ पर दुश्मनी करा के दिखाने में मान जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर चलिए सवाल को ट्राई करो जल्दी से, फटाफट इसको ट्राई। आगे एक सिस्टम जो होता है दो पाइपों से 8 और 10 मिनट में भर जाता है, दोनों पाइपों को साथ में खोला जाता है कुछ देर के लिए, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन एक बाधा होने के कारण ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर पाइप। यहाँ पर होता है जैसे मानो कि यहाँ पर मैंने ये सोचा कि यार ये टंकी है, एक नल ऐसे खोल देंगे और दूसरा ऐसे खोल देंगे और इसको भरेगा, लेकिन क्या होता है टंकी के अंदर में कुछ ऐसा कचरा फंस जाता है और कचरा फंस जाता है तो ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर बीच में ऐसा ब्लॉकेज हो जाता है, ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसलिए ये अपनी क्षमता के 5/8 से काम करता है और ये अपनी क्षमता के 3/5 से काम करता है। इसको हिंदी में भी देखो हिंदी दिया गया, लेकिन किसी रुकावट के कारण पहला वाला अपनी क्षमता के 5/8 से करेगा और दूसरा वाला अपनी 3/5 से करेगा। हालांकि रुकावट को अचानक हटा दिया गया, तेजाब डाल करके एकदम साफ कर दिया गया और हटा दिया गया, तो टंकी उस क्षण से 3 मिनट में भर जाती है। तो जब कचरा हटा दिया जाएगा तो उसके बाद ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा, ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा और 3 मिनट और लेंगे और पूरी तरीके से टंकी भर जाएगा। तो ऐसे में पूरा टोटल टाइम हमारा कितना लगा, तो 3 मिनट तो लगा था शुरू में और कितना लगा ये हमसे कहा गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला पाइप हमारा ए हो गया, ये वाला पाइप हमारे सामने बी हो गया, ये 8 मिनट और ये 10 मिनट, 8 और 10 कैसे हमारे सामने कितना होगा 40, 8 का 5 गुना 10 का 4 गुना। कहानी क्या होती है, ऐसे मान करके चलो कि कहा गया ए अपनी क्षमता के कितने से काम करता है, तो ए अपनी क्षमता के 5/8 से काम करता है और उसके बाद बी अपनी क्षमता के किससे काम करता है, 3/5 से काम करता है। और ऐसा मेरे भाई ये लोग कुछ देर तक काम करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट नहीं, कुछ देर तक ये लोग काम करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, इसका कचरा हट जाता है तो फिर ए पूरी ताकत से काम करेगा और इसका कचरा भी हट जाएगा तो ये अपनी पूरी ताकत से काम करेगा और अगले 3 मिनट तक काम करेंगे। तो शुरू का ये काम बाद का ये काम मिलाकर किसके बराबर हो जाता है, टोटल वर्क के। बाद में किसके बराबर हो जाते हैं, टोटल वर्क के हो जाते हैं। मोहम्मद जुनैद कहते हैं कि पाइप सिस्टम को हम डायरेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं क्लास में टाइम वर्क के। भाई टाइम वर्क पढ़ के इसको पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ए की वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 25/8 हो जाएगा और बी की वैल्यू 4 इंटू 3 मेरे भाई 12/8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो फिर उसके बाद में क्या हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू 9 इंटू 3 हमारे सामने कितना हो जाएगा 27 और ये हमारा हो जाएगा 40। अगर हम देखें तो क्या कहेंगे 5 इंटू 25 मेरे भाई 125 हो जाएगा और 8 इंटू 12 मेरे भाई 96 हो जाएगा, बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 27 को ले जाकर घटा दो तो ये हमारे सामने 13 हो जाएगा। आप अगर इसको जोड़ोगे 6 5 11 9 11 12 221 221 बटे में 40 होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे सामने 13 के बराबर होगा। 13 से अगर हम देखें 13 कम 13 13 91 कुल मिलाकर के जो टाइम लगेगा वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 40/17। बट मजे की बात मैं दोस्तों बताऊं यहाँ पे तुम्हें टोटल टाइम निकालना है और अगर तुम्हें टोटल टाइम मेरे भाई निकालना है तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पर ये देखो। ठीक है, 40/17 में 3 जोड़ना है तुम्हें तो यहाँ पर क्या कहोगे 40/17 हो गया और प्लस हमारे सामने कितना हो गया 3 हो गया, ये इस तरीके से हो पाएगा। जब इसको भाग करोगे तो 17 का दुगना 34 2 सही 6/17 और इसमें अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा 5 सही 6/17 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और कौन सा ऑप्शन है, अच्छा मिनट में है क्या, ठीक है मिनट में भी है क्या, 8 मिनट और 10 मिनट। हाउ लॉन्ग डिड द फुल फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो। अच्छा इसी के मेरे भाई पूछा गया था कि कितना समय लगा था यहाँ पर पूरा फुल फ्लो होने में, तो यहीं पर ये वाला समय पूछा गया। तो 17 का 2 मिनट यहाँ 2 सही 6/17 यानी यहाँ पर पूरा होने के पहले पूरा साफ होने के पहले कितने मिनट तक ये लोग ऐसे काम किए तो इतने मिनट तक साथ में काम किया। ऑप्शन में भी टोटल टाइम नहीं पूछा है मेरे भाई यहाँ पर तो हम टोटल टाइम नहीं बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है पूरा पानी भरने में कितना समय लगा, अच्छा हिंदी गलत है वही हमको लगा मेरे भाई यहाँ पर हिंदी जो है कुछ और कह रहा है और इंग्लिश जो है यहाँ पर कुछ और कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन करना, हिंदी के हिसाब से टोटल टाइम निकालने चले गए थे बट जो इसका इंग्लिश है वो सही दिया गया है। इंग्लिश के हिसाब से ये कहा गया कि जो पूरा साफ हुआ उसके साफ होने के पहले या ऐसे कह लीजिए ये लोग अपनी क्षमता के आधे अधूरे से जो काम किए वो कितना देर तक काम किए तो इतना देर तक। तो हिंदी में ये होना चाहिए था कि पूरा पानी भरने से ऐसे लिख लीजिए पूरी क्षमता पूरा क्षमता ठीक है से काम करने के पहले पूरी क्षमता के काम करने से पहले ठीक है पहले ठीक है यहाँ पर कितना समय लगा, पूरी क्षमता से काम करने के पहले कितना समय लगेगा, ये पूरी क्षमता से काम करने के पहले कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर पूरी क्या, थोड़ा और पढ़ो यार, एक घंटे की क्लास हम लोग नहीं ले पाते हो, कैसे हम 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास करा पाएंगे। देखना कौन सी क्लास है, चौथी क्लास है ना, और चौथी क्लास से 10 का भी एवरेज नहीं निकल रहा है, बताओ कैसे काम चलेगा, तुम लोग 35वें क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर देखो मिसलेनियस के सवाल है, अब सारे टाइप वाइज तो हो गए खत्म, अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई वो सारे के सारे बनेंगे मिसलेनियस, ये बहुत तरीके से तुम्हें पढ़ना है समझना है। और मेरे भाई 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाइप ए और बी जो है फिलिंग पाइप है, सी जो है खाली करने वाला है, ए और बी 72 90 मिनट में भरते हैं, व्हेन ऑल द थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर एंड ए बी एंड बी आर ओपन फॉर 12 आवर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा तुम लोगों को यहाँ पढ़ने में, आराम से एक लाइन पढ़ो समझो यहाँ पर ए और बी मेरे भाई हम भरने वाले हैं, तो अगर ए किसी टंकी को भरेगा तो 72 में और बी किसी टंकी को भरेगा तो 90 में। ठीक है, और यहाँ तीनों के तीनों जो पाइप है जब एक साथ चालू कर दिया जाता है तो 2 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। तो आप यहाँ देखिए अगर हम ए को अकेला शुरू करेंगे तो कितना देर लगेगा मेरे भाई 72 मिनट, अगर हम बी को अकेला शुरू करेंगे तो लगेगा 90 मिनट, और अगर हम तीनों को साथ में शुरू कर देंगे तो मेरे भाई 2 घंटा का मतलब कितना हो जाएगा 120 मिनट। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे सामने 360 है, 360 है तो 72 का 5 गुना 90 का 4 गुना 120 का 3 गुना। अब यहाँ पर क्या है, ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, 9 में से कितना कम किया गया कि 3 आ गया तो 9 में से मेरे भाई 6 कम किया गया, 9 में से कितना कम किया गया कि मेरे भाई 3 आ गया तो 6 कम किया गया। ठीक है, अब मजेदार बात आगे है और आगे की चीजों को तुम लोग पढ़ो तुम्हें मजा आएगा। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ बहुत तरीके से समझो। ठीक है, ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट, ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है, देन क्लोज्ड एंड सी इज ओपन, तो यहाँ पर कितने देर में खाली हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो मजा आ जाएगा तुमको, क्योंकि यहाँ टंकी भरने की बात नहीं हो रही है, कहा जा रहा है टंकी को खाली करने की बात, टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर, यानी समझ में आ रहा है मेरे भाई तुमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखो ए और बी को मेरे भाई यहाँ पर तुमने कितने देर के लिए खोला 12 मिनट के लिए खोला, अब उसके बाद में सी को कितने देर के लिए खोलोगे कि टंकी तुम्हारी पूरी पूरी क्या हो जाएगी एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो फिल हो सकता है या फिर एम्प्टी हो सकता है। अगर फिल होता है तो 360 लेते हैं और एम्प्टी होता है तो कितना लेते हैं 0 लेते हैं, एम्प्टी होता है तो कितना लेते हैं मेरे भाई 0 लेते हैं। इस बात को ध्यान दो, बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर 120 कहां से लाए, 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ठीक, यानी होता क्या है कि दो नल इसके अंदर में भरने वाले हैं ए और बी, तो ए और बी को 12 मिनट के लिए चालू किया जाता है, 12 मिनट के अंदर में ये लोग टंकी के अंदर में कुछ पानी मेरे भाई यहाँ भर देते हैं, अब भरने के बाद में फिर उसके बाद यहाँ पर ए और बी को हटा करके और तब उसके बाद नीचे से सी को खोल दिया जाता है, तो इस भरे हुए पानी को सी को खाली करने में कितना समय लगेगा, इसलिए जितना काम पॉजिटिव में करेगा उतना ही काम नेगेटिव में करेगा और इसका प्लस इसका माइनस मिलकर 0 बना देगा। तो याद रखना टाइम और पाइप सिस्टम वाले सवालों में जब टंकी भरती है तो टोटल वर्क लेते हैं और जब एम्प्टी होती है तो 0 लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी 5 जमा 4 9, 9 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सी का मान कितना है -60 है, इसका प्लस इसका माइनस मिलकर क्या बना देगा 0 बना देगा। अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हमारे सामने 9 इंटू 12 हो जाएगा, ये 60 को यहाँ लेकर चले जाओ तो सर यहाँ पर ये टी का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो हो सही उत्तर है। कौन सा है तो ऑप्शन नंबर जो भी है मेरे भाई यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर सवाल, इसी में का एक और क्वेश्चन पढ़ रहा है। आगे पाइप ए और बी की टंकी को 15 और 20 में भाई भर सकते हैं, सी खाली करने वाला पाइप है, ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद केवल एक को बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है, टंकी को भरने में कितना घंटे और लगे, सी को अकेले भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना लगेगा। अब जो भी क्वेश्चन तुम लोग करोगे वो मिक्स क्वेश्चन करोगे, तो आ जाओ चलो मिक्स पढ़ो। इंग्लिश में कहा गया ए और बी यहाँ पर किसी काम को कितने देर में कर सकते हैं, तो मेरे भाई 15 घंटे में भर सकता है और यहाँ पर 20 घंटे में भर सकता है, 15 और 20 कैल्शियम 60 है, 15 का 4 गुना और 20 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना। सी इज एन एम्प्टी पाइप, यहाँ पर जो है ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 4 आवर, अगर हम देखें सी खाली करने वाला पाइप है, ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 4 आवर, तो अगर हम देखें तो ए और बी को हमने कितने देर के लिए खोला है 4 घंटे के लिए, देन ओनली ए इज क्लोज्ड एंड सी इज ओपन, ए को बंद करके सी को खोल दिया जाता है और एक जगह पर सी को खोल दिया जाता है और सी और बी काम करेंगे। ठीक है, तो आगे 8 to 19 और 1/5 मोर आउट टू फिल द टैंक, यहाँ पर 5 × 19 95 96/5, यानी इन लोगों ने कितना काम किया 96/5 काम किया, कुछ काम इन लोगों ने किया कुछ काम इन लोगों ने किया और इस तरीके से टंकी हमारी भरी है ना कि हमारी खाली हुई है। हिंदी में भी पढ़ो, ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला गया तो 4 घंटे के लिए खोला गया, उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है और इसके जगह पर सी को खोला जाता है, सी और बी इतना घंटा काम करते हैं तो जाकर टंकी हमारी भरती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े तो आगे यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, ए प्लस बी का मान मेरे भाई यहाँ कितना है 4 जमा 3 7, 7 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर सी की वैल्यू का नहीं पता है, बी का मान हमारे सामने कितना है 3 है और यहाँ पर कहेंगे सर इसका 96 बटे जो है हमारा 5, ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के तो 60 के। ठीक है, अगर हम देखेंगे सर ये 28 को ले जाकर घटाओगे तो 32 आएगा, यानी यहाँ पर सी प्लस 3 ठीक है इंटू हमारे सामने 96/5 और ये 28 को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 अगर हम काटेंगे 3 बार में ओवरऑल हमारे सामने सी प्लस 3 की वैल्यू जो है ये ले जाओगे तो 5/3 हो जाएगी, आप इसको ले जाकर घटा दोगे तो मेरे भाई 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत मेरे भाई यहाँ पर, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस में आएगा, ये तुम्हारा 5/3 में से मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 3 तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो सी का मान जो होगा 3 3 माइनस 4/3। मैं माइनस 4/3 डायरेक्ट लिखने वाला था, फिर मैंने सोचा पता नहीं तुम समझ भी पाओगे या नहीं, ये 3 को ले जाकर माइनस करोगे 3 3 5 में माइनस कितना। अब सी की वैल्यू आने के बाद में क्या करना होता है, सी अकेला पूरी टंकी को खाली कितने देर में कर देगा, तो टाइम बराबर हमेशा क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क तुम्हारे सामने कितना है तो 60 है और एफिशिएंसी कितनी की है तो 4 और बट्टे के 3 की है। अब ये बट्टे का 3 यहाँ नीचे मत लिखिए, इसको भेज दीजिए ऊपर में, तो जब आप ऊपर भेजेंगे तो 15 × 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। फिल और एम्प्टी कैसे पता करें, जितेंद्र भाई का कहना है क्वेश्चन को पढ़ के पता करें, अंग्रेजी में पढ़ना आता है तो अंग्रेजी में पढ़ के पता करें और हिंदी में पढ़ना आता है तो हिंदी में पढ़ के पता करें। क्वेश्चन में वहां लिखा जाता है कि टंकी भर रही है कि खाली हुई है, जैसे पीछे वाले में कहा गया था टंकी विल बी एम्प्टी आफ्टर, और इस वाले में यहाँ पर लिखा गया मेरे भाई यहाँ पर ठीक है यहाँ पर ये जो है इतना मोर आउट टू फिल द टैंक, कितना समय लगा टंकी को भरने में, तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया होता है कि टंकी भर रही है कि टंकी खाली हुई है, सिंपल सी बात है और क्या है।
ठीक, भूख लग गई बहुत ज़्यादा, ठीक है? आ जाओ। तो कहा गया ए और बी किसी टंकी को 10 घंटा और 40 घंटा में भरता है। तो ए की अगर हम बात करें तो 10 घंटा में भरेगा, बी की अगर हम बात करें तो 40 घंटा में भरेगा। और क्वेश्चन में कहा गया सी एक आउटलेट पाइप है, अगर तीनों को साथ में खोल दें तो 80 मिनट ज़्यादा लगता है जितना ए और बी को लगता है। ए और बी जितना समय किसी कार्य करने को लेते हैं या किसी कार्य करने में जो समय लेते हैं उससे 80 मिनट ज़्यादा मेरे भाई सी लेता है। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन शुरू में आया था तो बहुत कम बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पा रहे थे। कारण था आधा-अधूरा ज्ञान। इसको पता नहीं करना था कि उन्हें बनाना कैसे है और जिसके कारण वो बार-बार गलतियाँ कर देते थे। तो आपको ये गलती हम नहीं करने देंगे। अगर मान लीजिए ए और बी हमारे सामने है कि वो 10 घंटे और 40 घंटे में भरता है, ठीक है? और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ तीनों के तीनों पाइपों को खोल देते हैं तो वो 80 मिनट ज़्यादा लेंगे। वो क्या लेंगे? 80 मिनट ज़्यादा लेंगे। वो क्या लेंगे? 80 मिनट मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर देखो जो समय ए और बी मिलकर के जितने देर में टंकी भरेंगे वो यहाँ पर क्या है? टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इज़, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू हमारे सामने हो जाएगा y और डिवाइडेड बाय x प्लस y यानी हमारे सामने 50 हो जाएगा। यानी ये लोग मिलकर के जो भर पाएंगे वो कितने देर में भर पाएंगे? तो अगर कोई 10 घंटे में भरता है, कोई 40 घंटे में भरता है, तो मेरे भाई यहाँ पर मिलकर के वो उस टंकी को भरते हैं 8 घंटे में। मिलकर के वो उस टंकी को कितने देर में भरते हैं? 8 घंटे में। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर तीनों को साथ में खोल दे तो 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लो कि यहाँ पर यहीं ए और बी के साथ में मेरे भाई सी भी आ जाए तो इनके द्वारा जो समय लगता है इसमें 80 मिनट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये घंटा है और ये मिनट है, तो मिनट को मेरे भाई 60 से भाग करके घंटे में बदलना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ये आवर है तो इसको भी आवर में बना दीजिए। अगर आप आवर में बना देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। अगर हम देखें 3 × 24 = 28/3, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ देखें तो ए अकेला काम करेगा तो 10 घंटे में, बी अकेला काम करेगा तो 40 घंटे में, और अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 28/3 घंटे में। तो इससे हमारे सामने सी की वैल्यू निकल करके आ सकती है। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं यहाँ तक जो हमने किया है उसके आधार पे। और क्या हो सकता है? ए अकेला काम करेगा तो कितने देर में, बी अकेला काम करेगा तो कितने देर में, और यदि तीनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने देर में। ए अकेला काम करेगा 10 घंटा, बी अगर अकेला काम करेगा मेरे भाई 40 घंटा, और तीनों मिलकर के काम करेंगे तो मेरे भाई 28/3 घंटा। ये हमारे सामने हो गया। यहाँ से जब हम सब किसी कैल्शियम लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा? 10 और 40 कैल्शियम 40 होता है। 40 और 28 कैल्शियम हमारे सामने कितना होगा? तो 40 और 28 का जो कैल्शियम होगा वो मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये 5 × 8 से बना है, ऐसे कह लो 8 मतलब यहाँ पे, ठीक है? 40 में और 28 का जो कैल्शियम होगा वो हमारे सामने कितना होगा? तो ये 4 × मेरे भाई 10 है और ये 4 × हमारे सामने 7 है। तो 4 तो होगा ही होगा, 70 चौके 280 मेरे भाई यहाँ पर जो कैल्शियम आ जाएगा हमारा, वो हमारा कुल मिलाकर के 280 आ जाएगा। अगर 280 आ जाएगा तो ये 10 का हमारा कितना गुना है? 28 गुना है। ये 40 का कितना गुना है? तो 7 गुना है, और ये 28 का 10 गुना है। तो 28 से जितनी बार में भाग करता है उस संख्या को नीचे वाले से गुणा करना होता है। 28 अगर इसे 10 बार में भाग कर रहा है तो उस 10 को मेरे भाई 3 से गुणा करके आप इसे 30 बना दोगे। उस 10 को अगर आप नीचे वाले से गुणा कर दो तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है? तो मेरे भाई 28 है। बी की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी है? 7 है। 28 और 7 35 होते हैं। 35 लीटर टंकी में जाना चाहिए लेकिन जा सिर्फ 30 रहा है। इसका मतलब आउटलेट निकाल कितना रहा है? आउटलेट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो निकाल कितना रहा है? आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो 35 में से कितना निकाला जाएगा कि 30 आ जाएगा? तो बोलोगे सर 35 में से 5 निकाला जाएगा, यानी आउटलेट की एफिशिएंसी निकल करके चली आई है। समझ आ रहा है बात? यहाँ पे आउटलेट की एफिशिएंसी निकल करके चली आई है। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर एंड देन क्लोज एंड सी इज ओपन, सी विल नाउ एम्प्टी द टैंक। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ए और बी को मेरे भाई खोला गया है और कितने घंटे खोला गया है? 7 घंटे खोला गया है, और उसके बाद में अब सी को खोला जाएगा और कितने देर खोला जाएगा कि टंकी हमारी भरेगी नहीं, टंकी हमारी एकदम खाली हो जाएगी। टंकी हमारी भरेगी नहीं, टंकी हमारी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। तो देखो टंकी भरती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? टंकी फिल होती है तो यहाँ पर हम टोटल वर्क लेते हैं, और अगर टंकी खाली होती है तो हम 0 लेते हैं। ये पॉजिटिव काम करता है। ये देखो ये टंकी होती है, ये भरने का काम करेगा, ये निकालने का काम करेगा, और प्लस और माइनस मिलकर के क्या बना देगा? 0। तो जब भी ऐसा कहा जाए कि टंकी एम्प्टी हो रहा है तो वैसे केस में आपको यहाँ पर क्या बनाना है? वैसे केस में आपको यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 28 × 7, 28 × 7 कितना होता है? 35 होता है। 35 × 7 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? -5 × t मेरे भाई -5 t हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 0 के। अगर हम देखेंगे तो 35 × 7 जो होगा ये बराबर होगा 5 t के। 5 से काटेंगे 7 बार में तो ये हमारे सामने 49 होगा, और ये हमारे सामने t की वैल्यू होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देव सेना। कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देव सेना। तो बहुत तरीके से आपने समझा कि जितने समय में ये लोग मिलकर के इस काम को करते हैं उससे 80 मिनट ज़्यादा लेता है। तो ये घंटे में था और ये मिनट में था, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करके घंटे में बदला, यानी इतना घंटा प्लस इतना घंटा मतलब इतना घंटा। तो ए अगर अकेले करे तो 10 घंटा, बी अकेले करे तो इतना घंटा, मिल करके करे तो इतना घंटा। इनके आधार पर कैल्शियम लिए हमने, ठीक है, ये ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए और बी 7 घंटा काम करता है तो सी कितना देर काम करेगा कि टंकी खाली हो जाए? तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया। गौरव भाई कह रहे हैं आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो क्या? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताओ यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मेरा कोर्स नहीं दिख रहा है, तो कोर्स दिख नहीं रहा तो तुम क्लास कैसे ले रहे हो? ये बताना जरा, बोलो। ठीक है, एक भाई हमारा कह रहा है हिंदी में पढ़वा रहे, हिंदी में इतना सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उसको भी समझ लिया करो, बताओ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है और थोड़ा बढ़िया है, आपको फोकस करना है और आपको देखना है। सीजे 2023 में मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कहा गया इनलेट पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 घंटा एंड आउटलेट पाइप सी व्हेन ओपनड अलोन कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 4.5 घंटा। ए और बी मिलकर के किसी टंकी को 1.5 घंटे में भर सकते हैं और सी अकेला उसे 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। व्हेन ओनली पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन 6 आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी व्हेन ओपनड अलोन टू फिल द टैंक। ये हमारे सामने इंग्लिश में है, और अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर इसको हिंदी में भी तरीके से पढ़ते हैं। इस तरह ए और बी मिलकर खाली टंकी को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर ये देखा कि ए और बी मिलकर टंकी को कितने देर में भर सकते हैं? तो 1.5 घंटे में। फिर उसके बाद आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरीके से भरे टंकी को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। ये अगर अकेला किया जाए तो पूरी टंकी को मेरे भाई 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल ए और सी को एक साथ खोला जाए तो 6 घंटे में भरा जा सकता है। जब केवल ए और सी को मेरे भाई खोला जाए तो 6 घंटे में भरा जा सकता है। तो कहा गया खाली टंकी को भरने के लिए बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए जब उसे खोला जाता है। अब इतनी छोटी-छोटी बातें तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सर ए और बी का इतना समय है, सी का इतना समय है, ए और बी का इतना समय है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर इन सब कैल्शियम 18 ले सकते हैं। यहाँ पर कैसे ले सकते हैं? 1.5 और 4.5 का 4.5 होगा, 4.5 और 6 का मेरे भाई 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे सर इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा? 18। 6 का ये कितना गुना है? 3 गुना। इसका कितना गुना है? 4 गुना। 4 का 4 गुना 16 और आधा का मेरे भाई यहाँ पर इतना, और इससे कितना गुना है? तो आप 18 को मेरे भाई डिवाइड करो और किससे डिवाइड करो? 1.5 से। जब 1.5 से हटाओगे तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, 15 से काटोगे तो 15 से तुम्हारा 12 बार में, तो ये वैल्यू तुम्हारी 12 हो जाएगी। ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? तो 12 हो जाएगी। समझ में आ गया? एलसीएम थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत आता है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू टेक एलसीएम बाय आदित्य रंजन सर। तो मेरे भाई एक वीडियो आ जाएगी एलसीएम वाली, और आप उसको जब देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी जिनकी काफी समय से एलसीएम लेते लेते प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो सी की वैल्यू मेरे भाई -4 है, तो आप समझ लो ए में से 4 घटाने पे 3 आया है। आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ए में से हमने 4 घटाया, क्योंकि सर देखो ना ऐसा था यहाँ पे a + c = 3। आप ऐसे मान के चलो सर a + c बराबर कितना था? 3 था। a की जगह पर a लेना है और यहाँ c की जगह पर -4 लेना है, ये बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 7 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7 हो जाएगी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कितने में से 4 घटाया जाएगा 3 आए, तो बोलोगे सर 7। 7 में से 4 घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो इतना। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू एक ही साथ आ गई तो ये 7 आ गई। अब 7 में कितना जोड़ोगे? 12 आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक खाली हमने इतना यहाँ पर चीजें लिखी हैं और इसके अलावा हमने कुछ और नहीं लिखा है। बाकी हमारे भाई का एक सवाल है जितेंद्र भाई का, ये सर -4 कैसे है? जितेंद्र भाई तुम्हें छोटी-छोटी चीजों में डाउट होता है, तुम थोड़ा सा और पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दो। मैं बता दे रहा हूँ कि ये कैसे आया है। देखो 18 को तुम 6 से भाग करते हो, जब तुम 18 को 6 से भाग करते हो तो ये कितनी बार में काटेगा? 3 बार में। तो वैसे ही तुम 18 को 4.5 से भाग करोगे, 18 को तुम 4.5 से जब भाग करोगे तो इसका दशमलव ऊपर जाएगा, और ये 45 का कितना गुना है? तो 4 गुना है। अगर तुम्हें एक ही बार में काटने में दिक्कत है तो वैसे भी काट लो 9 से 5 बार में, 9 से 20 बार में, और फिर 5 से 4 बार में, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा 4 आ जाएगा।
तो जितेंद्र भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो बच्चे, थोड़ा गणित वीक है, थोड़ा सा अगर रूल्स के ध्यान दोगे, छोटी-छोटी चीज़ों पर दोगे, तो यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएगी। बाकी जिन्होंने एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा है तो उतना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे की यूट्यूब की वीडियो मेरी काफी है तुम्हें एचसीएफ एलसीएम को समझाने के लिए। तुम तब तक यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हो, समझ सकते हो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो यूट्यूब पर भी तुम सर्च करके पढ़ोगे तो वहाँ से एचसीएफ एलसीएम बाई आदित्य रंजन सर आएगा। एक क्लास मारना देखना, उसमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम समझ जाओगे कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ, चलो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि यहाँ पर व्हेन ओनली ए एंड सी आर ओपन टुगेदर द एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स, इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय बी व्हेन ओपन अलोन टू फिल द टैंक। हिंदी में भी अगर आप पढ़ोगे तो खाली टंकी को भरने के लिए मेरे भाई यहाँ पर बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो जब वो अकेले भरेगा। बी द्वारा लिया गया समय, तो क्या आप इस सवाल को नहीं बना सकते हैं? आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए बी द्वारा लिया गया समय बताना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर में वर्क हो जाता है और टाइम बराबर में क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। मेरे भाई यहाँ पर सीधा अगर आप इसे काटेंगे तो 5 से कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में। 5 का 3 गुना 15, 3 सही 3/5 हमारे सामने क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने इतना हो गया और इसको हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अगर हम बदलते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर इसको 60 से गुना करेंगे तो हमारे सामने होगा 5 से अगर हम काटेंगे 12 बार में तो हमारे सामने कितना होगा? 3 घंटा और ये हमारे सामने कितना होगा? 36 मिनट। तो 3 घंटा 36 मिनट, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन और इसको देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 39 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। एन इनलेट पाइप कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 120 आवर एंड आउटलेट पाइप कैन ड्रेन अ कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 54 आवर इफ 8 इनलेट पाइप एंड 3 आउटलेट पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी इन हाउ मेनी आवर विल द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड। बड़े प्यारे-प्यारे और छोटे-छोटे ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीखना चाहिए और बढ़िया तरीके से बनाना चाहिए। इनमें कोई भी दम नहीं लगता है कि सर एक इनलेट पाइप खाली टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, यानी यहाँ पर एक इनलेट पाइप की क्षमता कितनी है? तो सर 120 घंटे में वो टंकी को भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से 54 घंटे में खाली कर सकता है, एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से 54 घंटे में खाली कर सकता है। अगर हम इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम ले लें तो हमारे सामने एलसीएम कितना आएगा? तो अगर हम देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 120 और ये मेरे भाई कितनी बार में जाएगा? तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा है 6 से अगर ऊपर वाले काटोगे 20 बार में और 6 से तुम काटोगे 9 बार में, तो 180 का 6 गुना 180 का 6 गुना 18 1080 होगा मेरे भाई। ये हमारे सामने एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमने फास्ट किया है, अभी कर सकते हो। अब 120 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। और 54 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? 20 बार में। 54 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। काफी बच्चे पोल का मांग कर रहे हैं कि सर पोल दे दीजिए, पोल वाले भाई साहब नहीं है, आज छुट्टी पर हैं तो पोल आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हाँ जी चलिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? 8 हमारे भरने वाले पाइप हैं और यहाँ 3 खाली करने वाले पाइप हैं। अगर हम उनको एक साथ खोले तो यहाँ पर क्या कहानी होगा? यानी आसान भाषा में अगर हम देखें तो हमसे ये कहा गया कि तुम 8 भरने वालों को चालू कर दो और 3 खाली करने वाले को चालू कर दो और कितने देर तक तुम काम करोगे कि तुम्हारी जो टंकी है वो भर जाएगी। टंकी को क्या करना है? तो टंकी को मेरे भाई भर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप समझिए मेरी बात को। यहाँ पर आई का मान 9 है तो 9 कितना हो जाएगा? 72 और ओ का मान 20 है, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 60 इंटू हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने 1080 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम सीधा-सीधा बोलेंगे सर 12 टी की वैल्यू हमारे सामने 1080 था। 12 से अगर हम काटेंगे तो सर यहाँ पर 90 बार में टी बराबर 90। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। टी बराबर क्या हो जाएगा? 90, यानी डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम हल्के-हल्के सवाल है, कहीं पर कोई ज़्यादा जोर नहीं लग रहा, कहीं पर कोई ज़्यादा दम नहीं लग रहा और बड़ी आसानी से आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल। आज ये चलिए आप यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। ईच इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 84 आवर, ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन मेरे भाई 105 आवर, द सिस्टम इज एम्प्टी, 9 इनलेट एंड 10 आउटलेट आर साइमल्टेनियसली ओपन, हाउ मेनी आवर विल द सिस्टम बी कंप्लीटली फिल्ड। सेम पीछे वाले का मेरे भाई यहाँ पर ये फोटोकॉपी है, जल्दी से तुम लोग 40 मेरे भाई भरने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर वो कितने देर में भर रहा है? 84 में। उसके बाद खाली करने वाला जो खाली कर रहा है वो कितने में खाली कर रहा है? 105 में। ठीक है, अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम सीधा बोलेंगे 21 का 4 गुना 21 का 5 गुना, तो 21 का 20 गुना यानी 420 हो जाएगा। ठीक है, इसका मेरे भाई यहाँ पर ये कितना गुना है? इतना। ठीक है, और इसका कितना गुना है? तो मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया जब सिस्टम हमारा होता है तो 9 इनलेट पाइप होते हैं और 10 हमारे आउटलेट पाइप होते हैं, साथ में खोला जाता है, तो बताओ यहाँ पर क्या कहानी होगा। हिंदी में भी वही है कि अगर 9 यहाँ पर इनलेट है और 10 हमारे सामने आउटलेट है तो क्या होगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर 9 जो होंगे वो क्या होंगे? भरने वाले होंगे और 10 जो होंगे वो मेरे भाई क्या होंगे? खाली करने वाले। तुम 100 मत मान लेना भाई। ठीक है, आप ऐसे कह लो सर यहाँ पर 10 खाली करने वाले होंगे। ठीक है, और कितने देर काम करेंगे ताकि पूरा पूरा टोटल वर्क हमारा हो जाए। एक भरने वाला 5 भरता है तो 5 इंटू 9 हमारे सामने 45 हो जाएगा। एक खाली करने वाला 4 है तो यहाँ पर ये हमारे सामने 40 हो जाएगा। इंटू हमारे सामने टी है और बराबर है हमारे 420 के। अगर हम यहाँ देखें तो फर्दर हम ये भी कह सकते हैं 5 टी जो होगा वो हमारे सामने 420 के बराबर होगा। 5 से काटो 8 बार में और 5 से काटो 4 बार में, बड़ी इज्जत और शान के साथ ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर पाएंगे। एक और क्या हो जाएगा आपका भी हवेली पे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आइए जल्दी से देखिए क्या कहा गया जरा पढ़िए और देखते हैं आप लोग इसको बना पाते हैं कि नहीं। एन इनलेट पाइप कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 140 घंटा, आउटलेट जो है यहाँ पर इसको खाली कर सकता है 63 में। 8 इनलेट पाइप एंड वाई आउटलेट पाइप आर ओपन व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, देन द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड इन 105 और फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, पीछे वाले का एकदम ये फोटोकॉपी है। तो मेरी तरफ से ये सवाल आपके लिए ट्राई करने को रहेगा और मेरे भाई यहाँ पर ये होमवर्क रहेगा, बढ़िया से आप इसको बनाइएगा और बढ़िया से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, इस सवाल को आप बनाओगे तो सेम यहाँ पीछे वाले की तरह ये बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि 2 पाइप कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 36 मिनट एंड 45 मिनट, अ ड्रेन पाइप इंस्टॉल्ड इन द टैंक कैन रिमूव 40 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। यानी अब यहाँ पर जो सवाल आप लोग करेंगे वो टंकी की क्षमता के ऊपर में करेंगे, टंकी की कैपेसिटी के ऊपर में करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक टंकी को अलग-अलग तौर पर मेरे भाई 36 मिनट में यहाँ पर भरा जा सकता है और 45 मिनट में मेरे भाई भरा जा सकता है। और अगर हम देखें यदि मेरे भाई तीनों पाइप को तो यहाँ पर वो जो टंकी है वो 1 घंटे में भर जाती है। ठीक है, पहली वाली अगर अकेले काम करेगी 36 मिनट में, दूसरी वाली अकेले काम करेगी तो 45 मिनट में, और तीनों पाइपों को अगर हम यहाँ देखेंगे तो वो 1 घंटे में भर देगी। तीनों पाइपों को अगर देखेंगे तो 1 घंटे में भर देगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये पहली पाइप है, फिर यहाँ देखेंगे दूसरी पाइप है और फिर यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये तीनों की तीनों पाइप है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा पता है 36 घंटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर ये अकेला 36 मिनट में भर देगा, ये अकेला 45 मिनट में भर देगा। और अगर हम बात करें तीनों को लेकर के तो 1 घंटा, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा। तो मेरे भाई 36 60 और 45 सब एलसीएम 180 होता है, 180 आ जाएगा। 36 का 5 गुना, 45 का 4 गुना, 60 का मेरे भाई 3 गुना। ठीक है, तो अगर हम ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू प्लस का 5 है, बी की वैल्यू देखें प्लस का मेरे भाई 4 है। 9 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए तो 9 में से 6 घटाएंगे। 9 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए तो 9 में से मेरे भाई यहाँ पर 6 घटाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो खाली करने वाला है उसका 6 माना गया है। ठीक, अब सबसे मजे बात है कि खाली करने वाला कितना यूनिट खाली करता है तो मेरे भाई यहाँ पर 6 यूनिट। और क्वेश्चन में यहाँ पर बड़ी प्यारी लाइन कही गई है, टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट, देखो प्रति मिनट यहाँ पर जो है वो 40 लीटर पानी निकाल सकता है। 40 लीटर पानी निकाल सकता है। ये बड़ी मजे की बात है कि प्रति मिनट वो कितना लीटर पानी निकालेगा? 40 लीटर। अब यहाँ पर देखो हमसे जो कहा गया वो ये हर मिनट ये 6 यूनिट पानी निकालेगा और यहाँ पर कहा गया हर मिनट ये 40 लीटर पानी निकालेगा। हर मिनट कितना निकालेगा? 40 लीटर। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये वाला 6 और ये वाला 40, ये दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो ये दोनों के दोनों बराबर है। ये वाला 6 और ये वाला 40 दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई बराबर है। तो अगर हम बात करें तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर माइनस का 6 और माइनस का 40 यहाँ बराबर है तो कर लो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये साइन ये बता रहा है कि ये आउटलेट पाइप है, लेकिन नॉर्मली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये जो 6 यूनिट है इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है तो इसकी वैल्यू हमारे सामने 40 लीटर है।
इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है 40 लीटर है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करिए, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। और टंकी की क्षमता कितनी है 180। टंकी की क्षमता कितनी है तो 180 यूनिट। अब आप एक बात बताओ, 6 का मान 40 है तो 180 का मान कितना होगा? इसको बताने के लिए बहुत तरीके से आप यहाँ पर देखो, आप इसका कितना गुना करोगे तो आप इसका मेरे भाई 30 गुना, और अगर आप इसका 30 गुना करोगे तो यहाँ पर भी जो है आप मेरे भाई 40 का 30 गुना करना, और 40 का 30 गुना कितना होता है 1200 होता है। तो 1200 होता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना आएगा? डी आएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर? डी आएगा। तो ये जो है ना बड़ा तरीके का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको बताऊं कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और इसको देखकर कभी घबराना नहीं होता, कभी पैनिक नहीं करना होता है, ठीक है। हमेशा इसमें आउटलेट की वैल्यू दे दी जाती है कि आउटलेट का मान इतना है, तो यूनिट और लीटर का तुम रिलेशन निकाल देते हो, कह देते हो कि 6 का मान इतना है तो 180 का मान इतना होगा, सीधी सी बात है। अगर यही बात तुम दूसरे तरीके से भी मेरे भाई व्यक्त करना चाह रहे होते हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी तुम लिख सकते थे और ऐसे भी कह सकते थे कि सर ये जो हमारे सामने 40 लीटर होगा ये कितने का मान है तो 6 का, और हमें जो पता करना है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का मान, ये जो दिया है वो 6 का मान है, जो दिया है वो 6 का मान है, जो दिया है वो 6 का मान है मेरे भाई, और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है तो 180 का मान पता करना है। तब भी आप यहाँ से काटे तो आपका उत्तर कितना आ जाता? 1200 आ जाता। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझते हैं क्या कहा गया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए। कहा गया मेरे भाई कि when operated separately pipe will take 5 hours less than pipe B to fill a cistern, when both pipe are operated together the cistern get filled in 6 hours, how much time will take B if operated? ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है। यहाँ पर ये भी अलग हो गया, फर्स्ट पाइप पर फिल द सेम डायरेक्शन इन थर्ड अलोन, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि थोड़ा सा हमारे पास में कैपेसिटी वाला कुछ और क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो बड़ा बढ़िया हो, ठीक है। बट ये हमारे सामने नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए जो मेरे भाई कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है वो आपका हो गया अलग। अब उसके बाद में यहाँ पर याद करो टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट हमने तुम्हें सिखाया था, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी 60 कहाँ से आया सर? अरे यार छोटी छोटी बातें तुम लोग भूल जाते हो। एक घंटे में कितना मिनट होता है जरा बताना, बताना जरा। यहाँ पर जो लोग पूछ रहे हैं कि A प्लस बी प्लस सी 60 कहाँ से आया, भाई 36 मिनट दिया है, 45 मिनट दिया है। A का मान 36 मिनट, बी का मान 45 मिनट, और तीनों का मान 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटे में मेरे भाई 60 मिनट होता है। तो कम से कम हम जब तुमको पढ़ाते हैं तो ध्यान से सुना तो करो, आस-पास में इधर-उधर देखने के बजाय, फालतू की बातें सुनने के बजाय मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको सुनो, तुम्हारे हर एक डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वीडियो के अंदर नहीं है, सारी बातें एक-एक चीज लिखने के पहले मैं मुंह से बोल करके लिखता हूं उसको कि मैं जो ये लिख रहा हूं वो किस चीज के लिख रहा हूं और ये कहां से आया है। तो बातों को ध्यान से सुना करो, ठीक है। आ जाओ और यहां बुक के क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। नल ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने में लिए पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है। अगर हम यहां बात करें तो ये नल ए है और यहां पर नल बी है, इससे कितना घंटा लेता है तो मेरे भाई 5 घंटे कम लेता है, ठीक है। और जब दोनों पाइप एक साथ संचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है, और जब दोनों पाइप संचालित होते हैं तो टंकी कितने देर में भर जाती है? 6 घंटे में मेरे भाई भर जाती है। तो कहा गया मेरे भाई यहां पर बी को भर देगा कितने देर में, यहां बी जो है मेरे भाई कितना समय लेगा। जब भी तुम ऐसे क्वेश्चन को बनाओ ना तो हमेशा ऑप्शन का इस्तेमाल करो। ऐसा मत करना कि इसको x मान लेना और इसको x - 5 नेवर। तो आप यहां पर क्या करोगे? बाई ऑप्शन जाओगे। आप यहां पर क्या करोगे? बाई ऑप्शन जाओगे हमेशा मेरे भाई कि सर यहां पर इनका अलग-अलग मान ना देकर के टोटल मान दे दिया गया होगा तो हम बाई ऑप्शन जाएंगे। बाई ऑप्शन जाएंगे तो मान लीजिए कहा गया पाइप बी टंकी को भर देगा और कितनी देर में, इन हाउ मच टाइम विल बी। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम ए का सहारा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं मेरे भाई 9। तो अगर हम इसको मान लीजिए 9 लेंगे तो 9 से 5 घंटा कम, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर ये किसी काम को इतने देर में करता है और ये किसी काम को इतने देर में करता है तो मिल करके कितने देर में करेंगे? तो बोलेंगे सर मिल करके जो काम करेंगे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मिल करके जो काम करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग रख लो मेरे भाई। यहाँ पर याद रखना a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू 6 आवर दिया गया है, ठीक है। तो मिल करके किसी काम को कितने देर में करेंगे? तो मिल करके करेंगे सर 4 इंटू मेरे भाई 9 और डिवाइडेड बाई दोनों का सम 13। तो ये हमारा हो जाएगा 36/13, लेकिन आना तो मेरे भाई 6 चाहिए था, यानी ये ऑप्शन जो उठाया हमने वो गलत उठाया है। अब कौन सा ऑप्शन हमारे सामने बचा है? अगर मानो 4 ऑप्शन में पहला वाला गलत निकल गया तो अंतिम वाले को चुनो और ऑप्शन नंबर डी को देखो। मानो यहाँ पर बी उस टंकी को मेरे भाई 15 घंटे में पड़ता है, तो 15 में से 5 कम यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं तो मेरे भाई 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 2 इंटू 3 6 आ गया, और दिया भी कितना है तो 6 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी तुमने उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। इसका मतलब जो डी उठाया वो तुमने बिल्कुल सही उठाया। मतलब तुम्हें यहाँ पर बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है, तुम सही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो इसको बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दया दरवाजा तोड़ो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है भाई। आ जाओ चलो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? बोला गया पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल द सिस्टम इन 6 मिनट, ठीक है। इफ बी टेक्स 5 मिनट मोर देन ए टू फिल इट देन द टाइम इन व्हिच ए एंड बी विल फिल द सिस्टम सेपरेटली विल बी रिस्पेक्टिवली। हिंदी में पढ़े तो ए और बी एक साथ चालू होने पर टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। अगर हम ए और बी को एक साथ में चालू करें तो यहाँ पर कितने मिनट में भर सकते हैं? 6 मिनट में। यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट का अधिक समय लेता है, अगर हम बात करें तो बी इसे भरने में इसे कितना मिनट का अधिक समय लेता है? 5 मिनट का अधिक समय लेता है, ठीक है। तो ए और बी द्वारा उस टंकी को भरने में अलग-अलग लिया गया समय क्या होगा? इससे मेरे भाई भरने में तो सेम कहानी हमें यहाँ भी करनी है, सेम हमें बाई ऑप्शन यहाँ भी जाना है और हमें चेक करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन नंबर हम ए उठाते हैं और ऑप्शन नंबर ए उठा करके हम यहाँ देखते हैं। इससे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 15 मिनट और 10 मिनट मान लेते हैं सर। यहाँ पर ये 15 है और यहाँ पर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल द सिस्टम, मेरे भाई यहाँ पर हमेशा याद रखो, ठीक है। तो पहली बात ऑप्शन नंबर तुम ए उठा ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं उठा सकते? ए से 5 मिनट ज्यादा है बी और इससे ये 5 मिनट कम है, तो ये कभी भी नहीं उठा सकते, मत उठाना। इससे ये 5 मिनट ज्यादा है, इससे ये 5 मिनट ज्यादा है और इससे ये 5 मिनट कम है, तो इसको भी मत उठाना। दो ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे ही खत्म हो गए, इनको तुम उठा ही नहीं सकते। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो बच गए तुम्हारे बी और डी। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन जाऊंगा डी के साथ में और एक बार मैं डी को चेक करूंगा, ठीक है। अगर मैं डी के साथ में चेक करूंगा, मान लीजिए ये 10 घंटे में या 10 मिनट में और ये 15 मिनट में, तो मिलकर कितने में करेंगे? तो 10 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 10 जमा 15 25, ठीक है। 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 3 बार में, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा? 6 और 6 आ जाएगा तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। 6 आ जाएगा तो डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्या बोला गया जरा देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल को पढ़ो। कहा गया टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट व्हाइल द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली दे फिल इन सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप टेकन टू फिल इट अलोन, ठीक है। यहाँ तक मेरे भाई जो बात समझ में आई वो मुझे क्या आई मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो कि एक टंकी को विभिन्न प्रकार से यहाँ पर जो है प्रवाह दर से 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वो टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप भरता है। यानी एक हमारे सामने ए नाम का पाइप है, एक हमारे सामने बी नाम का पाइप है और एक हमारे सामने सी नाम का पाइप है, और जो तीसरा वाला है वो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों के सम के बराबर है, यानी ए प्लस बी के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि जो है यहाँ पर, ठीक है, जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा इसे भरता है। जितनी अवधि में तीसरा भरता है उतनी अवधि में मेरे भाई पहले 2 भरते हैं। यहाँ तक हमारी चीजें हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ो। द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। यहाँ पर हिंदी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर देता है। अगर हम यहाँ देखें तो जो दूसरा पाइप इससे 5 घंटे जल्दी में भर देता है, यानी इससे मेरे भाई यहाँ पर 5 घंटा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया येट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और यहाँ पर मेरे भाई कहा गया दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे जल्दी में किंतु तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे में, लेकिन इससे 4 घंटे धीमे का मतलब इससे 4 घंटे ज्यादा में, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगा होगा। अब ये वाली चीज मैं थोड़ा तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाऊंगा टाइम एंड वर्क में मैंने क्या पढ़ाया था। कुछ अगर याद हो तो मैंने तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया था, याद करो। ए था, बी था और यहाँ पर ए प्लस बी था, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि 2 लोग मिलकर किसी कार्य को जितने देर में करते हैं तो पहला व्यक्ति उस कार्य को करने में उससे 4 घंटे ज्यादा लेता है और दूसरा उस कार्य को उससे करने में 9 घंटे ज्यादा लेता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर टी का मान क्या होगा? कुछ याद आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे। कुछ याद आया कि नहीं आया मेरे भाई यहाँ पर? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पे।
ठीक है, याद करिए कि दो लोग मिलकर के किसी कार्य को इतनी देर में करते हैं, पहला वाला इससे 4 घंटे ज़्यादा लेता है, दूसरा वाले से 9 घंटे ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? तो अगर आपको पता होगा तो आप लोगों को ये कहना था टी का मान निकालने के लिए ये जितना ज़्यादा है और ये जितना ज़्यादा है, दोनों को गुणा करके रूट लगा दीजिए। 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अगर 36 का रूट 6 हो जाएगा तो मेरे भाई a प्लस b का मान हमारा कितना होगा? 6 होगा। अगर हमें a का मान निकालना है तो a का मान कितना? 6 जमा 4 मेरे भाई 10 होगा। अगर हमें b का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 6 जमा 9 मेरे भाई 15 होगा। हम हर किसी का मान निकाल पाएंगे। हम हर किसी का मान मेरे भाई यहाँ पर निकाल पाएंगे। कुछ याद आ रहा है? बस तो आज आपके सामने जो कहानी है वो वही है। ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये सिर्फ ढोंगी आदमी और कुछ नहीं है। इसका कहीं पर कोई रोल नहीं है क्योंकि ये सी ही हमारा a प्लस b के बराबर है। तो इसी को लिखो तुम यहाँ पर या ना लिखो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो बस यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर मेरे भाई इसको a प्लस b को क्या मानेंगे? t। इससे ये 4 घंटे ज़्यादा है तो इससे मेरे भाई 4 घंटे ज़्यादा मानेंगे। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से एरो घूमता है तो मेरे भाई आता है मेरे भाई -5। जब यहाँ से एरो घूमेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 5। ठीक है। जब भी एरो का डायरेक्शन मेरे भाई बदलता है, एरो का डायरेक्शन बदलता है तो साइन बदल जाता है। जैसे यहाँ से प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ से जब जाओगे मेरे भाई तो ये माइनस हो जाएगा। देखो इसमें से माइनस करने पे ही दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे इससे मेरे भाई 5 घंटे ये ज़्यादा लेगा, इससे 5 घंटे ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब मुझे लगता है तुम्हें बढ़िया तरीके से चीज़ें याद आ गई। a प्लस b किसी काम को इतने देर में करता है, b उससे 4 घंटे ज़्यादा में करता है, a उससे 9 घंटे ज़्यादा में करता है। तो t का मान क्या होगा? t का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 × 9 होगा। 4 × 9 का रूट यानी कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तीसरा वाला कितने देर में भरता है तो 6 घंटे में। अगर पूछा जाए पहला वाला तो 6 जमा 9 15 घंटे में, दूसरा वाला 6 जमा 4 10 घंटे में। तो किसका पूछा गया? इन व्हाट टाइम नीडेड फॉर फर्स्ट पाइप, यानी यहाँ पर पहले वाला कितने देर में भरेगा? तो पहले वाला 6 जमा 9 मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा 15 घंटे और ये हमारा सही होगा। डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, क्लास नोट्स की पीडीएफ भी डाल देना, बिल्कुल टॉपिक खत्म होते तुरंत यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। अब आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर 3 सवाल बचते हैं, 46 47 48 और बढ़िया सवाल है। इनको अब इज्जत से बढ़िया से आप लोग देखिएगा, छोड़िएगा मत। सीजन 2024 का अच्छा सवाल है। तो आगे पाइप A take 4/5 of the time required by pipe B to fill an empty tank individually. When an outer pipe C is also opened simultaneously with A and B, it take 4/5 more time to fill the empty tank than it take when only A and B are open together. If it take 40 hours to fill the tank when all the 3 pipes are open simultaneously, in what time will C empty the full tank operated alone? दिखने में ये काफी ज्यादा भारी भरकम सा है, दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं इसकी भाषा कितनी बड़ी है, पता नहीं ये कैसे बनेगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपके सामने जब मैं ये बनाऊंगा ना तो आपको दिखेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। लोगों को ये लगता है कि हम आसान क्वेश्चन करवाते हैं, बट मैं ये नहीं बताऊं बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसान बना देते हैं, इसलिए बच्चों को लगता है आसान है। अगर मैं यहीं पर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताऊं तो तुम्हें क्वेश्चन टफ नजर आएगा, लेकिन इसको इतनी आसानी से अगर मैं तुम्हारे सामने रखूंगा तो पता चलेगा इसमें कोई दम नहीं है। जैसे आप अभी देखो इसमें कितना भारी भरकम सा नजर आ रहा था, बट कैसे हमने इसको तोड़ दिया। तो मैं हर बार कहता हूं सवाल में दम नहीं होता है, अप्रोच में दम होता है, सॉल्यूशन में दम होता है। ठीक है। अब आप पढ़ो। पाइप A एक खाली टंकी को अकेले भरने में B के द्वारा आवश्यक समय का 4/5 समय लेता है। यानी अगर हम A की बात करें तो A जो समय ले रहा है वो B के समय का 4/5 ले रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो A और B का जो टाइम रेशियो है मेरे भाई वो हमारे सामने 4/5 है। गलती से देखो ये टाइम रेशियो, इस बात को याद रखना, तुम लोग इसको एफिशिएंसी मत मान लेना कि और B का एफिशिएंसी दिया गया, बहुत मार मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। कहा गया जब एक निर्गम पाइप C को A और B के साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को पाइप A और B को एक साथ खोलने में लगने वाले समय की तुलना में इतना समय अधिक समय लगता है। यानी ये लोग जितना समय लेते हैं ना, तो मेरे भाई जब C साथ में खोला जाता है तो इनके द्वारा लिए गए समय से इतना अधिक समय लगता है। ठीक है। तो मैं आपको मेरे भाई सारी चीजें बताता हूं बहुत तरीके से और सारी बातें करके समझाता हूं। जैसा मैंने कहा कि एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, तो आपकी बारी आ रही है स्टेप बाय स्टेप समझने की। यहाँ पर कहा गया पाइप A एक खाली टंकी को भरने में पाइप B द्वारा लिए गए समय का मेरे भाई यहाँ पर इतना समय लेता है। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को पढ़ो। टाइम टेकन बाय A, ऑलवेज टाइम टेकन बाय A इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय मेरे भाई यहाँ पर B। तो अगर हम यहाँ से देखें टाइम टेकन बाय A डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय B, तो ये रेशियो हमारे सामने 4/5 आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ? मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप एक काम करें, आप इनको रेशियो में बदल दें, लेट इट से 4K और यहाँ पर ये इतना K। ठीक है। अब मेरे भाई बताओ अगर A अकेला काम करेगा इतने दिन में, B अकेला काम करेगा इतने दिन में। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? पाइप A और B के साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में, याद रखो, A और B को एक साथ खोलने में लगने वाला समय। तो पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि A और B को अगर हम एक साथ खोले तो वो लोग कितना समय लेंगे। तो यहाँ पर देखें A और B को एक साथ खोलें तो A और B को एक साथ खोलने में लगने वाला समय, A किसी काम को 4 के में कर सकता है, B किसी काम को 5 में कर सकता है, तो मिलकर कितने में करेंगे? तो दोनों का मल्टीप्लाई। तो दोनों का मल्टीप्लाई हमारे सामने कितना होगा? इतना होगा, और डिवाइडेड बाय दोनों का सम यानी हमारे सामने इतना होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे 20/9K। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जिसको आपको बार-बार पढ़ना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। कहा गया व्हेन एन आउटलेट पाइप C इज आल्सो ओपन साइमल्टेनियसली, यानी C को जो है विद A एंड B खोला जाता है, C को विद A एंड B खोला जाए तो यहाँ पर इट टेक्स मेरे भाई इतना मोर टाइम टू एम्प्टी द टैंक देन व्हेन ओनली A एंड B आर ओपन टुगेदर। ठीक है। हिंदी में भी पढ़ो तो मेरे भाई जब C को A और B के साथ में खोला जाता है, यानी अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई जब C को देखो, अगर हम बात करें C को जब यहाँ पर A और B के साथ में खोला जाता है तो यहाँ पर ये जो समय लेते हैं वो यहाँ पर क्या लेते हैं? तो C को A और B के साथ में खोला तो खाली टंकी को भरने में A और B को एक साथ खोलने में लगने वाले समय की तुलना में यहाँ पर A और B को लगने वाले समय की तुलना में ये वाला समय है, और इसकी तुलना में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? इसकी तुलना में इतना अधिक समय लगता है। यानी अगर वो पहले 5 यूनिट समय लेते थे तो उसमें 4 ज्यादा लेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा? अगर ये मानो अपने आप में 5 था तो यहाँ पर 5 में 4 ज्यादा लेंगे, यानी अपने आप में 9/5 हो जाएंगे। ठीक है। इतना अधिक समय लगता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को 40 घंटे लगते हैं, अगर तीनों को एक साथ खोलने पे मेरे भाई यहाँ 40 घंटे लगता है, ये 40 घंटे लगता है, और 40 घंटे क्या लगता है? 9 से आपका 9 खत्म, 5 से आपका 4 खत्म। सो बेसिकली 4K का मान मेरे भाई 40, तो यहाँ से K का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया अकेले कार्य करते हुए C कितने समय में पूरा टैंक खाली करेगा? अकेला काम करते हुए C मेरे भाई यहाँ पर कितने समय में करेगा? तो अगर मेरे भाई बात करें C को लेकर के तो बहुत तहजीब से बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। आपको A लेना है, आपको B लेना है, और आपको मेरे भाई A प्लस B प्लस C लेना है। ठीक है। आपको पहले यहाँ पर थोड़ा सा मामला समझा दें। मुझे लगता है कि एक जगह पर आप लोगों को बहुत भयंकर बाउंस मारा होगा, और वो क्या बाउंस मारा होगा मैं आपको समझा देता हूँ। वो आपको बाउंस मारा होगा ये 9/5 में। यहाँ पर ये जो 9/5 लिखा है ना, ये लोगों को तगड़ा बाउंस मार गया होगा। ठीक है। तो ये हम पहले 9/5 को क्लियर कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि A नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और A नाम का व्यक्ति कोई X नाम की चीज से मेरे भाई यहाँ पर इतना ज्यादा लेता है। इतना ज्यादा लेता है का मतलब पता है क्या है? यदि X नाम की चीज अपने आप में 3 थी ना, तो 3 में 1 ज्यादा लेता है, यानी अब अपने आप का 4/3 बन जाता है। तो आगे बात यहाँ पे कल कितने अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे भाई यहाँ पर मुझे आपके समय से 2/3 ज्यादा लगता है, मुझे आपके द्वारा लिए गए समय का 2/3 ज्यादा लगता है, यानी आप जो भी समय लेते हैं अगर वो अपने आप में 3 है तो मुझे उसमें 2 ज्यादा लगता है, यानी इतना लगता है। ये ऐसे मेरे भाई यहाँ लिखा जाता है। तो वही बात यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जब C को यहाँ पर A और B के साथ में खोला जाएगा तो इनके द्वारा लिए गए समय में इतना अधिक लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर मान लीजिए 5 है तो 5 में 4 अधिक लिया जाएगा, मतलब 9 लिया जाएगा। 9 से आपका 9 खत्म, 5 से आपका मेरे भाई यहाँ पर 4 खत्म। ये पूरा पूरा मेरे भाई 40 दिया गया है और ये हमारा बराबर है 4K के। तो डेफिनेटली यहाँ पर K का मान हमारे सामने 10 आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो K का मान हमारे सामने 10 आ गया। अब K का मान चूंकि हमारे सामने 10 आ गया और क्वेश्चन ये कहा गया C विल एम्प्टी द फुल टैंक इन कितना? C जो होगा मेरे भाई यहाँ पर कितने देर में खाली कर देगा? तो मैं यहाँ पर अभी एक बात को लिखता हूँ। सबसे पहले A को जो समय लगा था वो 4K लगा था, यानी A को समय क्या लगा था? 10 × 4 यानी 40 लगा था। B को जो समय लगा था वो कितना लगा था? 10 × 5 यानी यहाँ पर 50 लगा था। ठीक है। और यहाँ तीनों को समय कितना लगा था? तो 40 लगा था। तो अगर हम यहाँ तीनों को समय देखें तो तीनों का समय जो है मेरे भाई वो 40 लगा था। आप यहाँ पर अगर देखो बहुत तरीके से तो सब कैल्शियम हमारे सामने 200 आ चुका है। 40 का 5 गुना, 50 का 4 गुना, 40 का 5 गुना। आप बताओ यहाँ पर A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है। 9 में से कितना घटाएंगे कि 5 आ जाएगा? तो 9 में से 4 घटाएंगे। कितना घटाएंगे मेरे भाई? तो 4 घटाएंगे। C की वैल्यू -4 है। तो कहा गया यहाँ पर इन हाउ मच टाइम विल C विल एम्प्टी द टैंक? तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी? टाइम बराबर मेरे भाई यहाँ पर वर्क, और अपॉन में यहाँ पर C की वैल्यू यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है? A जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। A जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, कहीं कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। बताओ जल्दी से।
क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इनका रेशियो दिया गया था, फिर इनके द्वारा लिए गए समय, ठीक है। तो सी को जब इनके साथ में खोला जाए तो इनके द्वारा लिए गए समय से मेरे भाई इतना देखो यहाँ से ए का मान आ गया, ए का मान आ गया तो ए कितने दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वैल्यू, अगर ये हमारी वैल्यू आ गई तो उसके बाद में हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन 47 नंबर हम लोग देखते हैं। एक और बढ़िया सवाल है और हम इसको भी समझते हैं बढ़िया से। यहाँ पे क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। पाइप M, N and S can fill a tank in 25, 50 and 100 minutes respectively. Initially pipe N and S are kept open for 10 minutes. Then N is shut while pipe M is open. S is closed 15 minutes before the tank overflow. How much time will it take to fill the tank if all the three pipe work in this pattern? ऐसे वाले जो सवाल होते हैं, खोल के देखो हो जाएगा। ऐसे वाले जो सवाल होते हैं, फिर से कह रहा हूँ, दिखने में बहुत भयंकर लगते हैं और आप देखो सीजीएल 2024 में ये पूछा गया है, लेकिन हम लोग मेरे भाई यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में यार डाउट आ रहा है कि 4/5 को 1/5 क्यों नहीं किया, जबरदस्ती का कैसे कर देंगे भाई, डिक्रीज करने की बात करेगा तो करेंगे, इंक्रीज करने की बात कर रहा है तो क्यों करें, आप बताओ। यहाँ पर ये बोला गया मेरे भाई यहाँ पर जो इतना अधिक है तो अधिक के लिए प्लस आता है, इतना कम बोलता तो माइनस आता, तो 5 में से 4 माइनस होता तो अपने आप 1/5 लिखते हैं। एक बच्चा कह रहा है बस करिए, 2 ही सवाल बचे हैं, 2 सवाल के लिए तुम्हारे लिए अलग से कंसेशन लगाएंगे, बताओ तो करना पड़ेगा ना, 2 सवाल उनको कवर करवा दो चलो। तो कहा गया पाइप M, N और S एक टंकी को 25, 50 और 100 मिनट में भरते हैं। तो यहाँ पर M हो गया, N हो गया और S हो गया, ठीक है। ये मेरे भाई 25 मिनट में भरता है, ये हमारे सामने 50 मिनट में भरता है और ये हमारे सामने मेरे भाई 100 मिनट में भर सकते हैं। सबका जो एलसीएम आएगा वो हमारे सामने 100 आ जाएगा। 25 का हमारे सामने 4 गुना, 50 का हमारे सामने 2 गुना, 100 का हमारे सामने इतना गुना। तो इस टंकी को इतने में भर सकते हैं। प्रारंभ में N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। प्रारंभ में मेरे भाई यहाँ पर N हो गया और S हो गया, इनको मेरे भाई 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। फिर उसके बाद N को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। N को बंद कर दिया जाता है और N की जगह पर मेरे भाई M को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है। मेरे भाई यहाँ पर ये जो है कुल मिलाकर कितनी देर तक काम कर रहा है, 15 मिनट तक, और 15 मिनट तक मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, फिर S को मेरे भाई बंद कर दिया जाएगा, S को बंद कर दिया जाएगा। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो मेरे भाई टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, अभी हम लोग थोड़ा सा गलत लिखे हुए हैं, अभी हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इनिशियल में पढ़ लीजिए, सीधा सीधा मेरे भाई क्या है, इनिशियली N and S are kept open for 10 minutes, N and S are kept open for 10 minutes, and then N is shut while M is open. N की जगह पर M आ जाता है, ठीक है। अब ये कितने देर काम करते हैं इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि M और S ने कितने देर तक काम किया, तो ये होल्ड पे रखे हुए हैं। आगे पाइप S is closed 15 minutes before the tank overflow, यानी ये लोग कुछ देर तक काम करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, जो लास्ट के 15 मिनट बचे होते हैं ना, लास्ट के 15 मिनट में S is closed 15 minutes before the tank, अंतिम के 15 मिनट में S काम नहीं करता है। तो अंतिम के 15 मिनट में अगर S काम नहीं करता है तो M काम करता है, और M काम करता है तो इस तरीके से जाकर के मेरे भाई टोटल वर्क हमारा होता है, ठीक है। तो कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ 15 मिनट, 25 मिनट, 25 में यहाँ पर T जोड़ेंगे तो टोटल टाइम निकल करके आ जाएगा, यानी यहाँ से हमें T का मान निकालना है। तो हमें अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखो इन लोगों ने 10 मिनट तक काम किया, इन लोगों ने कुछ देर तक काम किया, और अंतिम के 15 मिनट S ने काम नहीं किया, यानी अंतिम के 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ M ने काम किया, तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये वर्क हमारा हुआ है। अब आप लोग बेहतर समझ गए यहाँ पर। अब आप देखिए मेरे भाई N और S का मान 4 जमा 1 कितना, 4 जमा 1 कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू हमारे सामने हो गया मेरे भाई 10, M और S का मान, M और S का मान, ठीक है। एक बार N और S की कैलकुलेशन देखो यहाँ, N और S को जोड़ो 2 और 1 3, 2 जमा 1 मेरे भाई 3, 3 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। M और S का मान 4 जमा 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू मेरे भाई यहाँ पर T हो जाएगा, प्लस M इंटू मेरे भाई 15, तो M की वैल्यू 4, 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 15 बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा हमारे 100 के। अगर हम देखें तो बोलेंगे ये 30 है और यहाँ पर ये हमारा कितना है तो 60 है, 30 और 60 90 होता है, ले जाकर के घटा दो तो 5T का मान हमारे सामने 10 आ जाएगा, 5T का मान हमारे सामने 10 आ जाएगा तो T का मान हमारे सामने 2 होगा, T का मान कितना होगा तो 2 होगा। अब T का मान अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक, टोटल हमारे सामने जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो यहाँ का जो टाइम लगेगा वो 10 लगेगा, यहाँ का जो टाइम लगेगा वो 2 लगेगा, और यहाँ का जो टाइम है वो मेरे भाई 15 लगेगा, कुल मिलाकर के मेरे भाई 27 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देख लेना है, कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देख लेना है। क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो ये हमें समझना था इस तरीके से कि हाँ भाई हम इसे कैसे बना सकते हैं। इस तरह यहाँ पर इन लोगों ने 10 मिनट तक काम किया, फिर इन लोगों ने कुछ देर तक काम किया, फिर इसने 15 मिनट तक काम किया, तब जाकर हमारा टोटल वर्क हुआ है। चलो आ जाओ, अंतिम सवाल है 48, इसको देखते हैं यहाँ पर कितने लोग बना पाते हैं, ठीक है। चलिए अंकुश राय मेरे भाई यहाँ पर नहीं चली थी भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पर मेरे भाई सीजीएल 2024 का क्वेश्चन क्या कहा गया, Q can fill the cistern in 60 घंटा, R may fill it in 45 hours, Q and R are open together for 6 hours, after which pipe W is also open to empty the tank, all the three pipe are open simultaneously for 24 hours to reach the half of the level mark, how much time will W alone take to empty the entire tank। हालांकि तुम लोग चाहो तो इसको मैं होमवर्क दे सकता हूँ और तुम इसे बना सकते हो, बट ठीक है मैं बता देता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे ये बोले हमसे बना ही नहीं, ठीक है। कोई भी सवाल हो, कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, मैं आपको सबसे बढ़िया तरीके से बता दूंगा और आपको यहाँ क्लियर करा दूंगा। पाइप Q किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, तो अगर हम पाइप Q की बात करें तो किसी भी टंकी को मेरे भाई 60 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जबकि R इसे 45 घंटे में भर सकता है, R की अगर हम बात करें तो वो इसे 45 घंटे में भर सकता है, ठीक है। Q और R पाइप जो है 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई Q और R को जो है यहाँ पर एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए W को भी खोल दिया जाता है, और इनके साथ मेरे भाई क्या किया जाता है W को भी खोल दिया जाता है। Q और R तो काम कर ही रहे थे, इनके साथ W को भी खोल दिया जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए साथ में खोला जाता है, तीनों को मेरे भाई कितने देर के लिए 24 घंटे के लिए खोला जाता है, और यहाँ पर ये लोग जो है आधे स्तर तक मेरे भाई पहुंच जाते हैं। अकेले W द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया कि मेरे भाई ये जो काम हुआ ये क्या हुआ, टोटल वर्क का मेरे भाई यहाँ पर आधा हुआ है, ये वर्क का यहाँ पर क्या हुआ तो आधा हुआ है, ठीक है। समझिए मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूं। यहाँ पर Q किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है तो Q किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि R से 45 घंटे में भर सकता है, R से 45 में। 60 और 45 का जो एलसीएम होता है 180 होता है, 60 का 3 गुना और 45 का 4 गुना। अब उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, Q और R जो है मेरे भाई यहाँ पर 6 घंटे के लिए साथ खोले जाते हैं, तो यहाँ पर ये रहा Q और R 6 घंटे के लिए साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए W को भी साथ में खोला जाता है, तो Q और R को W को भी साथ में खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए साथ खोला जाता है, तीनों को 24 घंटे तक साथ खोला जाता है ताकि पूरा वर्क करके आधे निशान तक हमारा पहुंच जाए। यानी इन लोगों ने कुछ काम किया, फिर इन लोगों ने काम किया, और ये कितना काम हुआ तो वर्क का आधा काम हुआ, ये कितना काम हुआ तो वर्क का मेरे भाई यहाँ पर आधा काम हुआ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ऑल द थ्री पाइप ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर टू रीच हाफ ऑफ द लेवल मार्क, ये थोड़ा सा मेरे को जो है गड़बड़ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। W alone to empty the entire tank, यहाँ पर कहा गया Q and R are open together for 6 hours, which W is also open, ठीक है। एक बार तुम ये क्वेश्चन वेरीफाई करना सही है कि नहीं, ठीक है। एक बार वेरीफाई करना, कुछ लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है तब तक हम बना रहे हैं, थोड़ा सा मुझे डाउट है, बाकी हम लोग देखते हैं। तो Q और R 6 घंटे, 4 और 3 7, 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6 हो जाएगा। फिर Q और R की अगर हम बात करें तो 7 प्लस मेरे भाई W हो जाएगा इंटू हमारे सामने इतना, और वर्क का आधा तो मेरे भाई 180 का आधा हमारे सामने कितना होगा तो 90 होगा। अगर हम देखेंगे तो ये 42 है, इसको ले जाकर के घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 7 प्लस W इंटू हमारे सामने 24, ये 42 है, ले जाकर के घटाएंगे तो मेरे भाई 48 आ जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा W का मान 7 को ले जाकर इसमें से घटा दो तो W का मान -5 आएगा। W का मान माइनस में क्यों आया, क्योंकि मेरे भाई ये खाली करने वाला टंकी है, ठीक है। अब कहा गया हाउ मच टाइम विल W alone take to empty the entire tank, W को मेरे भाई कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर में क्या होगा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 180 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 5, जिसको अगर तुम काटोगे तो 36 आ जाएगा, और 36 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। असल में मुझे जो थोड़ा सा डाउट था ना वो इस बात को लेकर के था कि दोनों ने मिलकर के जो काम किया है वो टोटल वर्क का आधा है, या फिर इसने जो काम किया है वो टोटल वर्क का आधा है, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत थी। इंग्लिश के हिसाब से बार-बार ऐसा लग रहा था कि इनके द्वारा किया गया काम जो है वो वर्क आधा, पढ़ोगे ना तो ऑल द थ्री पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर टू रीच हाफ ऑफ द लेवल मार्क, तो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने 24 घंटे जो काम किए वो आधा काम हुआ, ठीक है। अगर हम पूरी तरीके से देखें तो शुरू में इन लोगों ने काम किया, बाद में इन लोगों ने काम किया और वो वर्क का मेरे भाई आधा हुआ, तो यहाँ से W का मान आ गया, और W का मान आ गया मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने जो है 36 बना दिया।
ध्यान देना। और बाकी भाई कह रहा है कि परसेंटेज से शुरू कर दो, इससे शुरू कर दो, कोई कह रहा है ये टॉपिक से शुरू कर दो, तो भाई मेरे ऊपर में छोड़ो, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमने परसेंटेज पढ़ लिया तो ज़्यादा समझ आएगा, नहीं पढ़ा तो कम समझ में आएगा, या ज्योमेट्री पढ़ लिया तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो कम समझ में आएगा। मेरे ऊपर में छोड़िए, मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ, आप बस उसको पढ़ते जाइए, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज़ करते जाइए, अपने नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करिए, यकीन मानिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी आपके लिए, ठीक है? पेपर में हर एक टॉपिक का वेटेज बराबर ही होता है, हर टॉपिक में चाहे अरिथमेटिक और एडवांस हो, लगभग बराबर ऊपर-नीचे 2-4 क्वेश्चन आते हैं, आपको पढ़ना हर कुछ है, आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते कि सर हम ये जो है पढ़ते जाएँगे, ये छोड़ते जाएँगे, नहीं हो पाएगा आपके सामने, ठीक है? तो मेरे ऊपर में छोड़ दो, मुझे कैसे पढ़ाना है वो मुझे पता है, बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, आप अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दो, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।